उस बच्चे के लिए मैं कहूंगा क्या, पूर्व विधायक पी यादव जी की अरे पुत्र वधू यहाँ आई है, विराज प्रताप का जन्म दिवस आज घड़ी खुशी की आई है, विराज प्रताप का जन्म दिवस आज घड़ी खुशी की आई है। पूर्व विधायक पी यादव जी की, पूर्व विधायक पी यादव जी की पुत्र वधू यहाँ आई है, विराज प्रताप का जन्म दिवस आज घड़ी खुशी की आई, विराज प्रताप का जन्म दिवस आज घड़ी खुशी की आई है। यादव जी के एहसान मुंडावर कभी नहीं भुला सकता, और आज उन्हीं के आशीर्वाद को लेकर के हमारे बीच डॉक्टर अंजलि यादव जी आई है। मैं चाहता हूं कि 2-3 लाइन में गाऊं तो बहन जी खड़ी रहे तो कैमरे में, और जनता आपको अपना आशीर्वाद हाथ उठा के दो आशीर्वाद सारे। सुनिए पहले नंबर पे क्या लिखा, यादव बहन हमारी सबकी लाडली प्यारी है, लाडली है तो हाथ उठा के आशीर्वाद दो, सबकी लाडली प्यारी है, कालस देव का आशीर्वाद लेने सभा में आ रही है, कालस देव का आशीर्वाद लेने सभा में आ रही है, ये जनता आ रही भारी है, ये जनता बड़ी खुशी की यारी है, आज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की छाई है। डॉक्टर अंजलि यादव जी के घर में विधायक रहे, एमएलए रहे, जैसा स्वभाव आदरणीय ओपी यादव जी का था वैसे स्वभाव उन्होंने अपना आशीर्वाद देके आपके बीच में अंजलि यादव को उतारा है। ये बुजुर्ग जानते हैं कि डॉक्टर ओपी यादव जी उनके कितने काम कराए हुए आपके बीच में हैं। ये बुजुर्ग मुझे उनके लिए ताड़ी बजा के मुझे जरूर बताए, और 200 रुपए सरजीत भाटी जी बीजवान चौहन से देते, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। और लोगों, इस परिवार के लिए मैं इतना कहूंगा, सज्जन पुरुष पदवी पाके मन में ना अभिमान करे, मन में ना गरूर न्यूं ही प्रशंसा जहान करे, सारे मिलके कह दो रईन की तरक्की भगवान करे, सारे मिलके तरक्की भगवान करे, और सारे मिलकर तरक्की भगवान करे, अरे दुख सुख में खड़ी पावे आगे, दुख सुख में खड़ी पावे आगे, सबके मन को भाई है, विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है, विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। और अपनी बहन को मैं इतना ही वादा दे सकता हूं जनता की तरफ से, जैसा कि आपने अपना वर्चस्व बनाया है, ये आपका वर्चस्व मुंडावर विधानसभा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आपको देगा, जिसको आपको बखूबी निभाना भी है। सुनिए अगली बात में क्या लिखा है।
साथ निभावेगी। मुंडावर की समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी। मुंडावर की समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी। अरे अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में सबको शीश झुकाई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। और मेरे मन के भाव, दुआ है हमारी लंबी उम्र देवे भोलेनाथ। धन धन थारा गाम और धन धन थारे पिता मात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। अमित चौधरी ने बना रागिणी, अमित चौधरी ने बना रागिणी। अंजलि यादव की गाई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। पूर्व विधायक पी यादव जी की, पूर्व विधायक पी यादव जी की पुत्र वधू आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देसाते उसने चिट्ठी आई, अरे ब्योती बिगड़ लिया मेरा। कि कैसी चिट्ठी आई मिसरानी की बताने लगे कि और किसे का दोष नहीं सर करनाई का फेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। मेरा परदेस में चिट्ठी आई रात बिगड़ लिया मेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। कहने लगे प्रेमी सजनों कि परदेसा ते चिट्ठी आई ब्योत बिगड़ लिया मेरा। और किसी का दोष नहीं सब करनाई का फेरा। प्रेमी सजनों कैसा समय आ जाता है जब ये कहते हैं हर इंसान को प्रेमी सजनों कभी भी दान पुण्य करना बंद नहीं करना चाहिए। दान पुण्य करते रहना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता इंसान का समय कैसा आ जाए। कहते हैं कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। कैसा समय आ जाता है पहली बात के माध्यम से के बताया। देखो 60 लाख ऐसी
लिपटगी खबर हुई और अवधपुरी में कोठी थी वो लूट लई चोरों ने। भीतर बढ़ कर रोमन लगा, भीतर बड़ी रोमन लगा, फीका पड़ी का चेहरा और किसे का दोष नहीं सरे लड़ाई का बेड़ा, और किसे का दोष नहीं सरे लड़ाई का बेड़ा। ला 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 ला। और चलती मजा न देगी, अच्छा कभी मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कभी मजा न देगा। तेरे बगैर सावन, तेरे बगैर सावन, सावन मजा न देगा। चूड़ी हो, चूड़ी हो, चूड़ी मजा न देगी, कभी मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कभी मजा न देगा। प्रेमी सज्जनों कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, कि धीरज धर्म मित्र और नारी समय में परखे जाए ये सारी। प्रेमी सज्जनों एक समय इंसान कैसा होता है कि जब इंसान के पास में पैसा होता है, समय अच्छा होता है, तो पराई भी अपने बन जाते हैं, और जब इंसान का समय बुरा आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो हमेशा सुख दुख में साथ देती है। प्रेमी सज्जनों, लेकिन 100 में से 80% पत्नी ऐसी होती है जो सुख दुख में साथ देती है, लेकिन 15% ऐसी भी होती है जो सिर्फ इसकी ही प्यारी होती है, उन्हें सिर्फ यही चाहिए। वो ऐसे टाइम पे वो भी धोखा दे जाती है जिन्हें प्यार, जिन्हें पैसों से मतलब होता है। लेकिन धर्म पत्नी बोली, सेठ ताराचंद जी की पत्नी बोली कि पिया जी आप टेंशन मत लो, दिक्कत मत लो, आज समय आपका बुरा है, ये समय आपका निकल जाएगा, अच्छा भी समय आएगा, लेकिन आप अपना धीरज धरिए। कैसे तीसरी बात के माध्यम से मैं आप लोगों से छोटी सी बात पूछना चाहूंगी, क्या रागनी समझ में आ रही है? बढ़िया लग रही है तो दोनों हाथों की ताली बजाते रहो जी, क्योंकि कहते हैं कि चाहे कोई गाने वाले कलाकार हो या कोई राजनीति मंच हो या कोई हमारे नेता हो, ये भी हमेशा तालियों से खुश हो जाते हैं। तालियां हमारे ऐसी लगती है ताऊ जी जैसे जापे वाली के देसी घी के लड्डू। तो आप मीठी मीठी ताली बजाते रहोगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी आती रहेगी। आइए तीसरी बात के माध्यम से कैसे दादा लक्ष्मी चंद जी ने कैसे क्या बताया। देखो धर्म गंगा में तेरे धर्म गंगा में नहाने आले पाप नीर में बहे, जितने मित्र प्यारे थे सभी सौ तान देंगे। थी बड़ी है कि जाति चोट ने पेट पकड़ के सेगे, जितना धन है बाकी था सब चोर काट के ले गए। कदे कदे इतना मीठा रे, कदे कदे इतना मीठा, इस तारा जब कदेरा और किसे का दोष नहीं सरे लड़ाई का बेड़ा, और किसे का दोष नहीं सरे लड़ाई का बेड़ा।
पटेल परिवार में महफिल सजाए बैठे हैं। और एक बार ताली बजानी पड़ेगी, हाथ उठा के। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे और वो आए सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। खड़े हो जाओ प्लीज, आपको ताली बजानी पड़ेगी मेरी बात अच्छी लगे तो। सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा रे भोला भाला, जाट देवता मारा है। जाट भी देवता हो भाई, जाट देवता मारा है। अलवर को बलबीर छिल्लर अपनी जानते प्यारा है। अलवर को बलबीर छिल्लर अपनी जानते प्यारा है। मजदूर किसानों का दुख दर्द ये दिल में दबाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर साहब ने जेब में हाथ तो दिया है, पता नहीं क्या काटेगा भाई, लेकिन अलवर के लिए मैंने शायद ही कोई इतना बड़ा जिला होगा, अब तो जिले के भी 3 हिस्से हो गए, लेकिन जब ये बड़ा भी था तब भी मैंने इस इंसान को भाई दिल खोल के हर जगह विकास के कार्यों में अपने निधि कोष से, निजी कोष से इन्होंने खूब दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, आज भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ। सीख लिया कदे पाछे कदम हटाया ना। 1100 तो कर देते, मोर सिंह ने 100 देके 1100 कर दिए, ठीक है। दोनों अगले जोरदार ताली बजाओ। आगे बढ़ना सीख लिया कदे पाछे कदम हटाया ना। बलबीर छिल्लर जैसा धाकड़ नेता दुनिया में किते पाया ना। बलबीर छिल्लर धाकड़ नेता दुनिया में किते पाया ना। अमित चौधरी थारे आने ते पहले, अमित चौधरी थारे आने ते पहले हर गीत बनाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर के स्वागत में पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर के स्वागत में पलक बिछाए बैठे हैं। सन मुरारी महारी अर्ज करूं सुम थारे पाया के मले थारे, पाया के मले कृष्ण मुरारी मारी वेदनान में। अर्ज करूं सुम थारे पाया के मले थारे, पाया के मले। कृष्ण जी काला बनके लगो मेरे हृदय की माला, लगो हृदय की माला बनके। हिर पांडव का रुखाड़ा बनके, पांडव का रुखाड़ा बनके।
दिए धन माया भंडार। ओ ताऊ मतलब सुदामा के यारी मतलब सुदामा के यार और मतलब मिसरानी के दिए अरज करो सुर थारे माया के मलेट धारे माया के मलेट। हरे कृष्ण ने मुरारी मारी वेद दान में अरज करो सुर थारे माया के मलेट धारे माया के मलेट। मतलब भस्मासुर हुए बुरे ध्यान में गनक पड़ी कन्या के गाल में। बनक पड़ी कन्या के कान में मतलब राख दी जान में राख दी जान में कान के मफेट अरज करो सुर थारे पाया के मलेट थारे पाया के मलेट। कृष्ण मुरारी मारी वेद दान में अरज करो सुर थारे अरे पाया के मलेट धारे पाया के मलेट। श्री लक्ष्मी चंद तेरे गुण गाऊं दम दम पैतन मनाऊं। मतलब दम दम पैसे से नवाओ ओ मतलब बताऊ और के दिखाऊं रताऊ अरे और के दिखाओ करो सो थारे माया के मलेट धारे पाया के मलेट। कृष्ण मुरारी मारी वेद दान में अरज करो सो थारे पाया के मलेट धारे पाया के मलेट। जोर राजा शालबान रानी का नाम इंसरा दे, संतान पैदा नहीं हुई। गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्रा देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेमान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी माँ के दर्शन कराओ। तो राजा सलेमान ने कहा कि बेटे तेरे एक माँ को न तेरे 2 माँ है, एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूना दे, मैंने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा, उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूना दे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूना दे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था। वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनो
पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूनादे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी। यहां से कहानी शुरू होती है। आइए। सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दरस करण की समय लई समरे के। पूर्णमल के दरस करण की समरे के। बेटे की सुन बाजी आई, 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करण की समय लई से मरे के। पूर्णमल के दर्श करण की समय लई से मरे के। दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिखा पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसन लागी पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसन लागी पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आला नेगी भूल गई, बेटे आला नेगी भूल गई, चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करण की समय लई से मरे के। चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंकी। बेमाता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी, जोड़ी जोगम जोग मिलर मत भूल में बेटा कहेगी। जोड़ी जोगम जोग मिले मत भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुगाना भर के पूर्णमल के दर्श करण की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करण की समय लई समरे के। पहले तो न्यूनादे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्यूटी पे पूर्णमल देखा तो लगे पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, अरे पकड़ कालजा मोसन लगी पड़ा इश्क का फंदा। मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है, और ये पूर्णमल 12-14 साल का। क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं? पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपी वास वाले 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुखते काटे मूर्ख मरण भागे। कितने दिन मेरे सुनी राम ने आज भाग मेरे जागे,
जोटपति तना मिलती हम सुसर बहू से लागे। मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू कमरा जगर के। पूरन के दर्शन करने की समय लई समय के। पूरन के दर्शन करने की समय लई समय के। बुजुर्गों, आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दमते अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सद्धर्म डिगा सके। पूरणमल क्या के रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकड़ रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के। मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी, ये सुनिए आखिर में क्या लिखा। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले, एक बार खड़े तो जो का बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी, कर दे पूरी आस मेरी। बने ननद के भाई, तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई। डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही। डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो, लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के। पूरन के दर्श करने की समय से मर के। पूरन मल के दर्श करने की समय से मर के। पूरन मल के दर्श करने की समय से मर के। पूरन मल के दर्श करने की समय से मर के। दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों, पूर्णमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है, तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची हूं, सारा खिंचाव है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाके पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है, तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों, प्यार प्यार में फर्क है। एक मात प्रेम एक पति प्रेम दोनों रहे मझधार में हिल। पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी, हाय हाय, समझ गया पूर्णमल। माँ की देख नसीली आंखें बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती है न्यूनादे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे, मैं तो आपको प्रणाम करने आया था। एक मिनट, मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए।
हाँ अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी, हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लगू मैं? नहीं लगती ना। अनतनाव ये तेनों कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तने। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है, तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं मेरी पागल, धर्म की माँ। तेरे बाप की देखिए, जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता, तीन बैठे, तीनों में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं, तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे, हाँ, मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी तू गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ। तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ। मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तेरा मेरा मिले सही से झूठ। जान गया तेरी नजरा में से खोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोट। मेरी बात सुन। हाँ। बेटे पे मत धरे पाप की पोट। अच्छा। और बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू डूबेगी मझधार में। अच्छा। डूबेगी मझधार में। और मत ढीली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरने, ओ पूरने, ओ मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी। नीत डिगावे पूत पे। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू बता पूरणे, कहिए मौसी। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ। कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, कैसे? और मेरे नहीं, हाँ। ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा। आप तो मेरी धर्म की माता जी हो। माँ। अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूरणे सुनिए मेरी बात, हाँ। कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो गुण काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा, हाँ। फिर बापू के लिए भी आक्यों करा भाई तने, जब तेरा काबू में कौन है। अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो
60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली। लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा। मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा। ईब तक मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूरणी, हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला। तेरे पास जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा। हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दू राजा के झूठे फेल। जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। इस छम्मा की तू कसके खा ले नकील। अमित कहे, हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल, अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। केला संदरट राम ने, केला संदरट राम ने, मौसी क्यों लाचार करे। आजा आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, और को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादे, ए न्यूनादे, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है। रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की है, स्वाद आवे। रानी न्यूनादे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए, आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख, फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये चूंदड़ी पाटी पड़ी है। हाँ, ये सूट पाटिया पड़ा है। हाँ। ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूनादे, हाँ, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर तक। महाराज हाँ, मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके। महाराज, आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, हाँ। अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज। फिर देख, रोवे ना, रोवे ना बिल्कुल भी। आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी, मम्मी, अरे पापा खड़ा, शानी रोवे ना। हाँ हाँ हाँ, आए हाय, खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं।
उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे साड़ी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत ना बोले महाराज, मने थे। अगर बोलना नहीं था तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ, कह दे अपनी बात। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। मने मती ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। मने मती ना छेड़ी भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। भले मत ना छेड़े भरतार तेरे ते बोलना ना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। पूछ के बात नहीं हुई, सगड़ी बात होगी। सगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा, और मैंने भी कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे। वो मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ। अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक करे है? मजाक? हाँ। अच्छा। अरे मैं सब जानू थारा बीरा का उल्टा हो मता। उल्टा हो मदा। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ। मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा। मैं जानू हूँ, जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग कर दे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये भुट्टा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे हैं। ए बुड्ढा ने 8 साल से तो मैं देख रहा हूँ जू का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा। ना मरे। हेलो, राण दे बरडोद नहीं कूदन दे हो। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मदा। उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता। तने लाग जा पता। हे बता बता हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते। मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। बता के खता हुई मेरे ते। मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते मेरे आना। बता के खता हुई मेरे ते। मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। अरे न मेरा कोई ही माती। तुझे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो डगराती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े
रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर तू बता दे, रोने के एक्शन तू बता दे फिर। अरे रोवे क्यों मैनू बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है। कमी? हाँ। अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है। हाँ, तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा। तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सबके में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है। तेरी गैल सही धोना चाहूं मैं बस। कि छाती बोझ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद। तेरे तेरे बोला हण सुन सुन के मेरी छाती के मारा बड़ी मेरे छाती के महाराज। है तेरे ते, क्या कर रहा तू? तेरे ते बात कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से, तेरे ते बात कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से। अड़े न मेरा कोई ही माती, कोई बात ही नहीं। कोई नहीं महाराज। भाइयों बात ठीक कहूँ, अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए, तेरे ते बात कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। अरे घर में शानी, घर में तू, घर में जूत मार ले बाहर में। मानस पंचती उठ के उतले पड़ी मेरी माँ। मदीना छोड़े बलकार मेरे से लेना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बची उठ के उतले पड़ी मेरी रात। रानी तेरे तो किमी और बीमारी है। बीमारी? साफ साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है तेरे। आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ हाँ आया था। ओहो हाँ आया था। मैंने उसको कहा क्या? कि तू अपनी माँ इंसरा दे से बाद में मिलना, अच्छा। पहले मौसी नूना दे से मिलना। अच्छा बता कैसा लगा। कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद हाँ ले गया, बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है। अच्छा। हाँ अरे महाराज, वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना, बेटा पूर्णमल, मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊं। हाँ। तू मेरा बेटा है, तने आशीर्वाद तू। हाँ। लेकिन ना महाराज, उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन, मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ। अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ, जाने मन। हाँ नहीं, मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है। अरे मैं तन्ने जानू कहूंगा, जानू। और महाराज मैंने कही ना देख तू मेरा बेटा है, बेशक मैंने तुझे अपने कोखते जन्म नहीं दिया, लेकिन ना नो बोला ना, मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। रानी रुक जा, ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे नहीं कह सकता। अरे मेरे साथ ही महाराज ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मने। झूठ न बोल। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज। और मेरी सौगंध खा। तेरी कसम महाराज। थोड़ा भी मार दिया।
तेरी कसम महाराज, उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी, इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए। पूरनमल इधर आ, इधर आ पूरनमल। मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज, मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया, मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता, इंडिया गेट का नजारा ना होता, और इस फैशन ने, इन लड़कियों ने, इन भगतों को बिगाड़ा ना होता, तो ये भगत आवारा ना होता। देख तो इसका मतलब तू आवारा हुआ? आवारा ये सरकारी सांड है, सरकारी सांड जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं, मगर देश को आवारा बना दिया मैंने, भक्ति की है। भक्ति इसकी शक्ल तो देखा, भक्ति जैसी लग रही इसकी शक्ल। अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। तपस्या की है। रानी मेरा लड़का गलत मैं जो कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे। नहीं। अब मने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, तू बीड़ी बुझा ले। मैं कह रही हूँ ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना। ताऊ तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वहां नहीं मरा करती, सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं? मैं तेरी छाती, अरे रोजा पसली टूट जाएगी। छाती में मरूंगी ना, तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं। नहीं करेगा? नहीं करूं तो मैं मरूंगी। मार खड़ा तू। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के। अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के। न्यूते में बीर जाड़ू यू पेंडा छूटेगा मर के, छूटेगा मर के। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनू लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी माँ सुले कान खोल के महाराज, अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार शायद दूसरी कड़े दागी महाराज। हाँ। दूसरी तलवार में महाराज, दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ, महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनू लुगाई। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनू लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती, पूर्ण मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती क्यों चले बड़ी मेरी ना, मत ना छोड़े बरतार तेरे पे, बोला ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ तू चले बड़ी मेरी ना। अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी, और गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा, लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया, चरित्र दिखा रही है महाराज। 1 मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल। मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, धरती माता की सौगंध, मेरी आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा है तुम दोनों में। रानी मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा
लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई देख, है। या तो तू झूठी मेरे तो होने जो कि मैं होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ किसने आधा खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला तो। और तुम तो बच सको दोनों में ताऊ एक था झूठा से, लेकिन फैसला कर लूं सरदारो। बता मेरा लड़का तेरे पास आया, जी इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांधी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता। अरे बांदरी चांदनी नहीं, बांदी ऐसे कैसे बोल रहे? बांदी मेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा हाँ जी और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है। दरबार लगा हुआ है, देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा जो कहना सच्चाई बताना, अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे 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 झूठ बोल रही, तू कहाँ थी? मैं पेड़ के नीचे थी। पेड़ के नीचे क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने लपेट दिया फिर। हो गया बस। बदतमीज देख लिए महाराज, देख लिया, देख महाराज इसकी गलती है। इसकी गलती है, इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों करके करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी लिकड़। और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे में लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। दादा लक्ष्मी चंद और लक्ष्मी चंद का रंग महल्ला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर बूंदी के नाले, सर बूंदी के नाले। हट जा रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आज रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी गेर के बती। अरे किसने अरे इस भगत के दोष लगारी, क्यों ना घबराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। छेड़े बरसात तेरे पे खेलना चाहती, और मेरे गुबार महल में दीवाना बाती। झूठ क्यों तले पड़ी मेरी जल्लादों ने अपने ते के म्यान ते बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चाले। पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर एक कुआं था, कुएं में गिर दिया। समय बीता, सजनों 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं, जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का, उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा, बताते कि पूर्णमल मरा नहीं। क्यों?
क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा। मेहरबानो, जैसे ही वो डोल कुएं में आई, पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था, डर जाते और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है। पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी, अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों, जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे ही बाहर आया, 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों। पूर्णमल हो गया नौजवान, 24 साल का। क्यों? 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआं में। बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और फटका खा के गिर गया, मर गया पूर्णमल। गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा। अरे ये बच्चा मर गया, ये किसका बालक है? इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे। अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं इसे इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया। क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते गुरुजी गोरखनाथ जी? सुनिए अगली बात। पुनर्जन्म देने वाले ऐ धर्मात्मा आप कौन हैं? हे बालक, मैं गुरु गोरखनाथ। गुरु जी की जय हो। आदेश। एक जन्म मुझे मेरे माता पिता ने दिया, मेरे पिता ने वो जन्म मुझसे छीन लिया। अब ये जन्म आपने दिया है और ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। पूरन, मैंने अपनी योग माया से आपको जिंदा किया है और आपको मैं मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे रहा हूं। उस 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको अपने माँ बाप का नाम बताना होगा, अपने गांव शहर का पता बताना होगा। उसके बाद में मुझे आपके मर्त शरीर को तुम्हारे माँ बाप को समर्पित करना है। बस 1 घंटे की जिंदगी? बिल्कुल। और वो भी मेरा पता पूछने के लिए? बिल्कुल। मेरी कहानी पूछने के लिए? बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी मेरी कहानी। बताइए। सुनिए। श्याल बान का बेटा सू। अच्छा। और श्याल कोट से गांव मेरा, एक माता एक मोसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। और शानवान का बेटा सूरे, शानवान का बेटा सू। और शानकोट है गांव मेरा, एक माता एक मोसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा।
एक मौसी है अच्छा, और मेरा पिता राजा है, शालकोट का राजा। और उनकी अकेली संतान हो आप। इकलौता बेटा हूं, उनके कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे, तो अकेली संतान होते हुए भी ये विधाता ने आपके इस भाग में क्या लिख रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया से तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। उसके अंदर तू अपना नाम, गांव, पता और सारी चीज बता दे सही सही। उसके बाद में मैं आपके मर्द शरीर को आपके दरबारों में आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। मेरे 2 माता, 1 बेटा और नहीं दूजा भराता। ज्यादा मौसी ने समझू मन थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी ते, आगे हाल कया न जाता। धरती अंबर हल जाएंगे, गुरु भेद बात का तेरे ना पाता, वेद बात का ना पाता। मेरी मौसी हंस के न्यू बोली, मौसी हंस के न्यू बोली, और हाथ हाथ में थाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा, पूरण मलो नाम मेरा है, पूरण मलो नाम मेरा। अगर कोई गैर दुश्मन हो, उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है। लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी। और जब उसके गलत विचार देखे तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मन शर्म आवे। गुरुजी, मेरे साथ क्या क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करा? एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, मुंह के धोरे मुंह धर के, सांस खींच के न्यू बोली, मेरी छाती में चुटकी भर के बोली, मोसीना मैं तेरी लुगाई, मिल ले दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के बाज गया, मेरी काया कांप गई डर के, काया कांप गई डर के। और लाख कही पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी। और मैं जानू या राम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा, पूरण मलो नाम मेरा रे, पूरण मलो नाम मेरा। मेरी मौसी के गलत विचार, मैं घबरा गया। मैं क्या करता गुरुजी? बालक, जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। अच्छा, मैं महलों से बाज गया, मैं महलों से बाज गया। फिर मौसी ने एक जाल रचा, पिता महल में बुलवा करके झूठी साची दई जचा। मैं बालक अयास बनाया, अपना आपा गई बचा। मारन का हुक्म पिता ने दिया, फिर शालकोट में शोर मचा, शालकोट में शोर मचा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, ले जल्लाद चले जंगल में, न बोलिया पिता जाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा, पूरण मलो नाम मेरा रे, पूरण मलो नाम मेरा।
जब मुझे मरवाने का हुक्म दिया मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी। मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया। जब मेरे बाप को रहम नहीं आया तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल, मर जाना ही ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरी हत्या करी वो सुन गुरुजी, तेरा दिल कांपेगा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे थी, कर राजा ने अंधेर दिया। हाथ पैर मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया। फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुएं में घेर दिया, कुएं में घेर दिया। और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के। ये विपदा का इस नाम मेरा, एक माता एक मासूम बाबा पूरन मल नाम मेरा है, पूरन मल नाम मेरा। सिंह राजा का बेटा हूँ और चारकोट है गाँव मेरा। एक माता एक मासूम बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनों अपना चेला बना लिया। 1400 चेले थे, ईब हो गए 1401, और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में। चीन देश में जाके धोना लगा लिया, और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक धक धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए। रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है, अगर दिल में धक धक होगी तो माला घालेगी, और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी। सदनों कमाल कर दिया, 1700 बाबा मार रखे थे, और वो पूर्णमल गुरुजी का इतना प्यारा चेला होगा। गुरुजी उठते बैठते खाते पीते वह पूर्णमल के गुण गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनके ईर्ष्या होगी, जलन होगी, और सबने प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनों सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके न्यू बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया, और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया, हमें तुम प्यार ना करो हो, अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या। बोले क्यों कर के काम करो, पूर्णमल को भिक्षा मांगने के लिए सुंदरा दे के दरबार पे भेजो। सब दुनिया जाने है बाबाओं का कत्ल करा, यो भी जाने हैं, आप ऑर्डर दोगे और यो नाटेगा। गुरुजी समझ गए भाई तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया। पूर्णमल बुलाया, एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ सुंदरा दे से भिक्षा लेकर के आना है। वो बाबाओं का कत्ल करती है लेकिन तू भिक्षा लेके आना, और ध्यान रहे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लग जा। पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरा दे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अलख निरंजन कहा, अरे वाह सुंदरा दे, एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार। के कहानी बनी सुनो, पूर्णमल और सुंदरा दे की बात। अलख निरंजन भिक्षा दे माई, ए भिक्षा दे दे माई। अरे अच्छी कार ले ली, गाना बजाने के बहू ने माई कहूं कदे जीजी कहूं, अच्छी कार ले के कर रहा है। भिक्षा दे, अरे अलख निरंजन। अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले, क्या हो गया भाई, ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो।
लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा। सच्चे साधु हद ड्योढ़ी के बाहर जाने वाले नहीं होते। माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे? खड़ी हो जा, भिक्षा मत दे पर कम से कम खड़ी तो हो जा, ये मजाक ना करे। अरे कोई सुनेगे? का हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी नाट रहा है। कुछ जल वल की व्यवस्था है? ले ले। हरि ओम ज्ञान दे स्वाहा। देखे मेकअप धुआ के तेरा। अरे मैं बाहर जाता हूँ, गलती से तेरे भीतर आ गया था। आपको कुछ गर्मी का आभास सा हुआ, मुझे लगा कुछ। ये मुझे क्या हो गया था? रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है। सबसे पहले हाँ मेरे महल में इतना सुंदर, हाँ इतना सुशील, हाँ इतना खूबसूरत, हाँ इतनी छल्ली वालों वाला लड़का हाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ईब देख ले, मेरा क्या, मैं तो बाबा जी आदमी हूँ। अच्छा दाऊं देख। तो ठीक है, हाँ आप पहले महल के अंदर आइए। महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ, उसके अंदर तो नहीं जा सकता, गुरुजी नाट रहा है। ना 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 ना, हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको। देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए। 2 चुटकी? हाँ। और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में, हाँ। अगर मैं आपको, तू क्या चुटका देगी? नहीं, और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? देखिए हम बाबा जी आदमी हैं, हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना, तब बचा ले। खान पीन का? हाँ खान पीन का भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आपको महल के अंदर आना पड़ेगा। महल के भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाएड़ा बैठा हूँ। एक बार गया था, काट पीट के गिर दिया, कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने। दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में। अच्छा ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा, जब तो मैं आपको भिक्षा दूंगी। ना ना ना, आप भिक्षा दो या मत दो, या तो भिक्षा दे नहीं तो बचा ले श्राप दे के। अच्छा हाँ। ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा। नहीं, मेरा हाथ आप आइए अंदर। मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात। बाबा भीतर आ जा, हुदी भगवान चोलाता। ये जो आपका भगवा चोला है ना, आप इसको उतार दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस भगवा चोले मुझे में। तेरी भावना समझ में आ गई। क्या? तो चोला उतार के हाँ? और रोड़ा करना चाहती है, जो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो सुनी मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आ जा, ते भगवा चोला तार। जोगी जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आ जा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आ जा, दे भगवा चोला तार। रमन कर ले वरली सुंदरासी हूर, पर सजन रमन कर ले वरले सुंदरासी हूर। तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। देखे मेरे जैसा वर तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वे सारे चीज शरीर ते वे तोड़ रखी है, जिनते इंसान की इच्छा जागे है। अच्छा, सब खत्म तो नाथ बाबा बन रहे। ओ हम तन मन को कसते, अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर, तू बाबा जी सवार।
माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार, वो माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार। नारायण नारायण और नारायण नारायण। हाँ ओहो नारायण, अब तो भजन कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नारायण मेरे महल में माई माई, ठीक है सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है कितने आ गए? 1701। यस, मैं एक हुआ हूँ। हाँ, हाँ लेकिन इतने साधु संत आए, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद। एक वो आप हो जो मुझे पसंद आ गए। मैं आ गया पसंद। जी, फिर के अब करे? मैं आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती। क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? अरे गुरुजी की आज्ञा कौन है तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होना चाहिए। एक बात सुन रानी, हाँ, अगर तुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं काले बालों का एतबार नहीं, गोरे गालों का एतबार नहीं, अच्छा। मौत का एतबार कर लेना, पर हुस्न वालों का एतबार नहीं, हुस्न वालों का एतबार नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, हाँ तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी। अपन नहीं डरे करते, मौत देखे क्योंकि मैंने पता है कितने साधु संतों को मार दिया अब तक। अच्छा हाँ, फिर क्या करेगी? मार ले। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानू, मेरे साथ में शादी नहीं करेगा? नहीं करूं। मेरी गैल मौज करिए, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। मेरी गेल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। मेरी बात सुन सुंदरा दे। हाँ, कोई राजा ने वर ले, नहीं पसंद। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। अच्छा। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती है ना ब्यादी, मेरी कटती ना व्याधि। मैं हो रही सू बीमार। सुनो बे साधो, न्यू कह रही मेरी कटती ना व्याधि, मैं हो रही सू बीमार। बीमार। हाँ तेरा डॉक्टर मैं बता सकूं, अगर मेरे तो दवाई कटे ना, हाँ, लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? तेरी इश्क बीमारी का, हाँ? तेरी इश्क बीमारी का, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। इसकी बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सब में सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम। प्रेमी सजनों, जब गैल नहीं छोड़ी पूर्णमल की, तो न्यू कह दिया कि तेरी बीमारी का मेरे गुरुजी के दर उपचार है। बोली गुरुजी का चाल। गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को खुश कर दिया, भंडारा कर दिया, सारे साधुओं को जिमा दिया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोले बेटी सुंदरा दे, हमने तेरे बारे में गलत सुना कि तू तो बाबाओं का कत्ल कर दिया, तेनू तो आज बाबा जी जिमा दिए। मांग क्या मांगना चाहती है? वचन भरवा लिए और वचन में पूर्णमल को मांग लिया। अब गुरुजी भी परेशान हो गए, इसको जती रहने का, ब्रह्मचारी रहने का मैंने वचन दिया था, एक तरफ परण एक तरफ वचन। आखिर में गुरुजी को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि सुंदरा दे, बस एक बार दूंगा, बस एक बार। तेरे पर डांटा जा पूर्णमल तो डांट लिए, यो मर जा गिर जा भाग जा, अगर दोबारा मेरे धोने पे आ गई तेरे तो बात भी नहीं करूंगा, भस्म कर दूंगा। बोली साहब एक बार ही दे दो, एक बार में हो लेगा, जोखिम में होना। मांग के लेगी, अपने महल के भीतर लेगी पूर्णमल को
और पूर्णमल के साथ छेड़छाड़ करने लगी। लेकिन पूर्णमल क्या करता है, यहाँ गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अकेले में बुला के एक मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख, इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से तू गायब हो जाएगा। जब यह तने दुखी करे, इसके घर में आग लगा दिए, इसका ध्यान भटका के दूसरा मंत्र पढ़ के तू गायब होकर मेरे कना आ जाइए, फिर ये मेरे दोहराएगी तो मैं इन्हें फूंक दूंगा। के कहानी बनी, सुनिए आई। राजकुमारी तू मुझे मांग के तो ले आई जी, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं, मेरे सत धर्म को भ्रष्ट ना करे। मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम भोगूं, लेकिन तू जिद कर रही है, मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया, लेकिन मुझे परेशान मत करे। यहाँ परेशान है आप? पहले सबसे पहले आपके ये जो वस्त्र है ना, आप अपने वस्त्र को उतारिए और अपने ये जो माडाराम से चेयरमैन कृषि मंत्री है, 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। देखिए राजकुमारी, तू कितने भी जोर कर ले, लेकिन मेरा सत और धर्म नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा हाँ, तो सुनिए मेरी बात, कही अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, दूतेले 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 फुलेली रमा मगवा तू नागर पान, तेल फुलेर लमा मंगवा तू ना दरबार, तेल फुलेर लमा मंगवा तू ना दरबार। जब पूर्णमल ने देखे तो इज्जत की गाह खोली है, मंत्र मारा, जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, फिर पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, कैलाश चंदना दान, कैलाश चंदना दान, न जाने स्वर की मां, इस अमित चौधरी ते वो करता थोड़ा प्यार, अमित चौधरी से वो करता थोड़ा, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं। हमारे बाग में कोई महाराज, कोई बाबा संत आए, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप मेरे से दूर ही रहे महाराज, क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगरी के राजा हैं। आप मेरे से दूर से ही प्रणाम कर लें। लेकिन भक्ति करने वाला उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत्य धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से। मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम कोई हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श। नहीं महाराज, मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी, मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी। और बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार प्रणाम नाथ को, तुम हो सच्चे बैरागी। मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी, मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी।
तो ताली बजाए बिना मत रहना। सजनों दिल को छुए तो मैं भी होता कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो बाप को नहीं पता कि तेरा बेटा है, बेटे को पता तेरा बाप है, पैर नहीं छुआने दे रहा। नाथ जी जी महाराज। आपके आने से हाँ। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा, सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। ओ दुखी प्यासी प्रजा थी आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगा दोबारा डेरा, 12 साल के भूप बाद मारा लगा दोबारा डेरा। क्या कहा के 12 साल के बाद अब दोबारा हो गए? हाँ दोबारा डेरा लगेगा। अब आदेश दीजिए आप हमें। हम आपने चलते मेरी हैं। प्रजा के दुख दूर करे। हाँ। मेरा भी एक छोटा सा दुख है। आपका भी दुख है? हाँ। बताएं महाराज। न्यूना दे। हाँ। बाबा जी इसके शरीर पर कोड हो गया। अच्छा। ये बहुत भली है, पता नहीं क्या हो गया। किसी डॉक्टर की हकीम की दवाई काम ही नहीं कर रही। महाराज ये जो तुम्हारी रानी है शायद सबसे छोटी है। इसका नाम न्यूना दे है। हाँ। और इसकी जो कर्म लेख है ना। मेरी रानी का दुख दूर करो। एक तो कोड है, कोड तो झेल ले एक औरत, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बांझ है। आज तक बालक भी कौन है इसके। रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। कर्म रेख इसकी कर्म रेख न्यू कहरी से यो धरे पुत ने भागी। कर्म रेख न्यू कहरी से यो धरे पुत ने भागी। महाराज इसकी जो कर्म की रेखा है ना वह साफ साफ बता रही है तुम्हारे पूत ने खागी। और अब तो इसके कोड़ हो रहा है, अब तो कोड़ हो रहा है महाराज। इसके क्या पता अब सच बोल जा, पूछ ले एक बार। आपका कहने का मतलब मेरे पूर्णमल को? हाँ। लेकिन पूर्णमल ने तो इसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसको मैंने मरवाया। महाराज उसने गंदी इस पर नजर डाली है, इसने उस पर डाली है, तो यही सच बताएगी। इससे पूछ एक बार। रानी आड़ा महाराज अड़ा के कहे बाबा? महाराज इसी तीसी कर दे महाराज की। यो के कहे? पापा जी आप के बाबा जी बता, अब सच्चाई बता। बाबा जी कह ना रहे तो कि सिड़ सिड़ के मरेगी। पूर्णमल को तूने मरवाया। महाराज मुझे इतना बता दे, उसने तेरे साथ बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी महाराज, मैंने झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो। अरे तो पूर्णमल निर्दोष था महाराज। मेरे हाथ में इतना बड़ा पर मेरी चलती बेल कतर दी तने। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पूर्णमल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। अरे मैं तन्ने मार के भी क्या करूं? तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं? मैं क्या बताऊं महाराज, अब तो कुछ कहना है? आप माफ कर दो मुझे। माफ तो यही कर देखे माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने। सबसे बड़ा कसूर करया। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। मेरा मन चंचल हो क्या उस पे रे, मेरा मन चंचल हो क्या उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर जरूर करा। तू
मारती पूर्ण को रे, नहीं मारती पूर्ण को मेरा बेटा होता सागी। तेरा पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। सजनो, राजा के तो गोडे टूट गए। सारी फिल्म आके क्या करे बाबा? हमारा आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ मैं एक राजा हूँ, हाँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबका भला करे। बिल्कुल। गलती तो मेरे पे हुई है, मैंने मरवाया पूर्ण, इस पे क्या गलती हुई है? हाँ सही बात। गलती तो मेरे पे हुई कि मैंने बुढ़ापे में भी आखिर बिल्कुल। तुम भी ना करियो जो कोई बुढ़ापे में भी आ। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ना तो यो एक कहानी बनेगी। देखे, मारे तना मरता मानस एहसान करे ता मरा करे, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर भला करे। करे। बाबा, हाँ जब यह पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा। अच्छा। आज के बाद मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप एक राजा होने के कारण कह रहे हो, पति होने के कारण नहीं। अच्छा। क्या आप इसके रोग को दूर कर सकते हो? महाराज, जब इसने अपनी गलती मान ही ली आपसे, तो मैं इसके रोग भी जरूर दूर करूंगा। करो करो, इसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है। लाओ भाई, चलो जल लाओ। अरे चले जल लेके आओ। लाओ जी, गंगा जल ले आओ। इसके रोग काट देंगे। एक छबके में। हाँ जी। ए, ओम श्री गुरु गोरख। हाँ, लोगों एक छबके में ही सारा शरीर ठीक कर दिया। गुरु गोरख महाराज की जय हो। बाबा, हाँ महाराज। इंसरा दे जरा। ये मेरी बड़ी रानी है, हाँ जो पूर्णमल मैंने मरवाया, उसकी माँ है या? इन्हें रो रो के कही मेरे तक, राजा साहब मत मरवाओ, पूर्ण को मत मरवाओ, मेरा बेटा को मत मरवाओ। इन्हें तो यहाँ तक कही के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी, तार ले मेरा सर में भी गले मरूंगी। पर मैं तो अंधा हो रहा था। जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू। देखे, महाराज या मेरी बड़ी रानी है, हाँ। या रो रो के अंधी होगी। अच्छा। अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी। अंधी होगी। गुरुजी, इसकी आंख ठीक कर दे। इसकी भी आंख ठीक करेंगे। महाराज, हाँ, इंसरा दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्णमल अपना बेटा है। अपना ही बेटा है पूर्णमल? जी वो तो मर लिया। जी। मुझे मर लिया। ऐसा लगता है कि अपने यहीं आसपास है। देखे रानी, ए बाबा जी ने देख के दिल में तो मेरे भी आवा, अगर मारा पूर्ण जिंदा होता आज न्यू ईश्वर जैसा ही होता, पर वो तो मरवा दिया मैंने। नहीं महाराज, मुझे सच में? लगता है कि यही अपना बेटा ना पूर्णमल ना ना, है। यो को नहीं तो तेरा मन बोल रहा है। हे मेरी माँ, मेरी माँ। सजनों, रुका नहीं गया। अपनी माँ की कोड़ी भर ली आज के बाबा बेशक था, लेकिन बेटे पर रुका नहीं गया। अरे बाबा, हाँ, इंसराज ने माँ कहे, यह माई तो है मेरी। कौन है तू? पिताजी, हैं? मैं पूर्णमली हूँ। और तू तो मरवा दिया था। तन्ने मरवा दिया था, पर कृपा रही गुरु गोरखनाथ महाराज की मेरे पे, बाबा की, जिन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। अरे बेटा, और बात पाछा करेंगे, तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर। लाओ भाई, चलो जल लाओ, माँ को भी ठीक करें। माँ की भी आंख जल्दी आए करो। ले, ओम आंख ठीक है तो ओम श्री गुरु गोरख। माँ की आंख भी ठीक हो गई, जोरदार ताली मारो। चलो बैठो।
है। जादू बस बाबा की कृपा है। एक छपका है कि आंख पे भी मार दे। इसकी पे रहने दे, कहीं इसका कुछ और खुल ले। बेटा रे, ये बाबा जी के लत्ते तार और राजाओं के कपड़े पहर और मेरा सिंहासन तेरे नाम आज के बाद। ना महाराज, बिल्कुल भी ना। मैंने जोग ले लिया, अब तो मुझे आजीवन अपने बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी है, उनके गुण गाने। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे भागी बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ। मेरे को दूसरा छोरा हो तो मैं तेरे गैल क्यों पढ़ूं? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो तो और हो जाएगा दोबारा। अरे बुड्ढा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं, मेहनत करो, मेहनत से जा सकता है। बिन संतान दुखी बेटा, बिन संतान दुखी बेटा, हो जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी न खा लिए, रात न रानी तो मिले। 9 महीने पाछे एक छोरा पैदा होया राजा के भी। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। हेरा अमित चौधरी ने दिखे, अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। तुम करो ब्याह काज कर पिया, मेरे गात समाई को न्या। चिट्ठी लगन बाच के थारे चढ़ी सगाई को न्या। तुम करो ब्याह काज कर पिया, मेरे गात समाई को न्या। चिट्ठी लगन के तारे क्या सगाई को न्या। चिट्ठी लगन बात के तारे क्या सगाई को न्या। नंबर 1 देख कहां से शुरू करा। एक मल्ला की बेटी थी, दिन काटे नाव चला के। भूप शांतनु आशिक हो गया उसके ऊपर जाके। पीला जर्द पड़ा चेहरा, घर लौटे मुंह दुबका के। कर प्रतिज्ञा भीषम लाया, बहू बाप की ब्याते। कर प्रतिज्ञा भीषम लाया, बहू बाप की ब्याते। जवानी उम्र में ही विधवा होगी, खेली खाई को न्या। सत्यवती भीषम की सुनी, मची हवाई को न्या। समाई को न्या। चिट्ठी लगन बाज के तारे क्या सगाई को न्या। चिट्ठी लगन बाज के तारे क्या सगाई को न्या। तारा दादा भीषम अपने बाप की बहू ब्याह के लाया, खुद का अंग दान करके। ये ब्याह या करे। नंबर 2 में सत्यवती ने ब्याह के लाया। सालव राज की बेटी 3 अंबा अंबालिका। अंब और अंबा ब्याह दी सत्यवती के 2 छोरे चित्रवीर विचित्रवीर के साथ में। और वह अंबालिका ने बोली भीषम तेरे साथ करूंगी, तो वो नाट गया। परशुराम के साथ में युद्ध भी हुआ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अंबालिका ने अपने शरीर में आग लगा के न्यू शराब देकर मरी, रे भीषम तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी। और वो शिखंडी बनी और भीषम की मौत का कारण बनी। लोगों न्यू कहने लगी, अंधे के
ब्याह करने वाला कोई नहीं था, वो तन्ने करवाया, नाच तो तेरा करा हुआ है भीष्म का। सुनो क्या बताया। अरे थारे बाप ने नहीं निभाया पिया परनियारी का, शकुनी ते लिया उठा फायदा उसकी लाचारी का। जोर दिखा के नाता जोड़ा सुन रिश्तेदारी का, अंधे धृत राष्ट्र के ल्याए डोला गणधारी का। उठे बाप के घर में, तेरे बाप के घर में पट्टी बांधी अंधी ताई को न्या, सुंदर सा जन मिले चाह ऐसी कौन लुगाई को न्या। ₹500 पहले दिए, खेड़ा मुरार से मेरे भाई आए हैं, ₹500 और दिए। आपको भी रागनी अच्छी लग रही तो भाइयों को जोरदार ताली बजा के आप आशीर्वाद दो। ने बोली रे अर्जुन, जबरदस्ती ब्याह करान दे के, ऐसी कौन औरत है जो ये चाहती कि मेरा पति सुंदर ना मिले मुझे। लड़कियां तो सोमवार के व्रत भी करे है। अरे उस बेचारी गणधारी ने अपने आंख के पट्टी बांध ली, वह खुद आंधी बन गई। अरे सुन, उसे ही दिन शकुनी ने कसम खाई कि इनका नाश करूंगा, और वो शकुनी नाश करन आ रहा है थारे घर में अपनी बाण का बदला लेने। अरे ले, और सुन, तने मेरी गल क्यों कर ब्याह करा, मेरे साथ के कर्म बने ये बता दिया। शिव चौदस का व्रत सुभद्रा पूजा करने आई, करके रथ तैयार तने वह मंदिर में बैठाई। अरे तेरे मामा की बेटी थी तने जिसने प्रीत लगाई, यादव अये यादव क्रोधित हुए दिए उस कृष्ण ने समझाई। यादव क्रोधित हुए दिए उस कृष्ण ने समझाई। नहीं जार के बहन चोर के नहीं जार के बहन चोर के, नहीं जार के बहन चोर के। अरे होता भाई को न्या, रजवाड़ों में आज तलक थारी असनाई को ना। अरे ब्याह की सोचो हो, कितने अन्याय हुए। अरे किसी की बाण बेटी का कोई कुछ कह दे, आदमी जीते जी मर जा या मार दे। और तुम निकम्मो, तुम इसे लिखड़े, बेइज्जती का बदला तो लिया नहीं जा रहा। और ब्याह करोगे घोड़ी पे बाजे बजाओगे। याद कर मेरे साथ क्या हुआ, याद कर। उस दुशासन ने बाण पकड़ सभा बीच खींची थी, सारे महर्ती खड़े देख रे नहीं आंख मिची थी। तुम पांचों भाई उड़े मरो सबकी गर्दन नीची थी। मैं ही जानू, एक मैं ही जानू रे मेरे जी पे जणके के बिछी थी। एक मैं ही जानू मेरे जी पे जणके के बिछी थी। ओए दुशासन ने बाल पकड़ मेरी करी खिंचाई को न्या, दुर्योधन ने मुझको नंगी जांग दिखाई को न्या। समाई को न्या,
को भी आके लाया के घोड़ी पे चढ़ के लाया था। जाने मोड़ में कितना वजन हो। फिर मेरे को भी तू घोड़ी पे चढ़ के नहीं लिया, फेरे नहीं लिए, मुझे कैसे लाया? अरे सुन, वो तो कृष्ण की सीधी सी होली ना, तो मैं तेरे जिसे क्या हूं? लोगों जब औरत अपनी पे आ जाती है ना, बन्नू समझो बेइज्जती करके गिरते हैं। प्याज का छिलके उतारा हुआ गिरी भी को ना छोड़े। निवली याद कर, मेरे पिता ने संबर में एक रख दी बात परण की, तन मन धनते सेवा ठाऊं मैं तो दासी तेरे चरणे की। ओए तेरे साथ में कसम लई मन साजन जीण मरण की, जो ना चाहती स्वंबर में मैं तो बनती बहू करने की। जो ना चाहती स्वंबर में मैं तो बनती बहू करने की। अरे जो ना चाहती स्वंबर में मैं तो बनती बहू करने की। अरे भूप जय दरत ने बन में थारी नार चुराई के कोन्या, हीर की पारस पथरी पे थारी मात जमाई कोन्या। हम करे बाप गाज करे पिया करे रसमाई कोन्या, छुट्टी लगने बाज के तारे क्या सगाई कोन्या, छुट्टी लगने बाज के तारे क्या सगाई कोन्या। सजनों, इतिहास बताता है हस्तिनापुर मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, और जो ये आपका देश था, विनोद जी, मनोज जी और रोशन जी, पतराम जी, काली पहाड़ी से जितने भी आए भाई, वो प्लीज मंच पे आ जाए, आपको सम्मानित करेंगे। सजनों, आज तो दिल्ली एनएच 8 बन गया, जयपुर वाला रास्ता। नहीं तो इतिहास ये बताता है कि जो ये आपका क्षेत्र है, ये वैराट क्षेत्र, राठ क्षेत्र बोलते हैं, राठ क्षेत्र, ये सारा वैराट क्षेत्र, यहाँ अच्छा मानस आने तक डराया करता था। क्यों? क्योंकि राजा कंवल नैन का साड़ा था कीचक, और कीचक एक नहीं 106 थे। विनोद जी ने 500 रुपए दिए मुझे, 500 दिए हैं मेरे भाई को। तालियां बजा दो, जोरदार तालियां बजा दो। सजनों, पांडव लोग छिपते छिपने के लिए कृष्ण जी ने बताया था कि कौरव सारी दुनिया में ढूंढेंगे, लेकिन राठ क्षेत्र में नहीं जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ आए वैराट क्षेत्र में, और यहाँ राजा कंवल नैन के यहाँ रुकते। पांचाली यहाँ का भी ताना मारती है कि रे मैंने थारा के साथ नहीं दिया, मैं थारे साथ अज्ञातवास में भी रही और तुमने मेरा बदला भी ना लिया। के बोली अरे 12 साल बनों में डोले, कसर रही न बाकी। 1 साल तक करी नौकरी कंवल नैन राजा की। 1 साल तक करी नौकरी कंवल नैन राजा की। दासी बनके टहल बजाऊं रानी सुदेशना की। मदिरा अरे दारू मदिरा लेने भेज दई, बनगी कीचक की साकी। मदिरा लेने भेज दई, बनगी कीचक की साकी। है उसकी चक ने मडिया में, उसकी चक ने मडिया में मेरे लात जमाई कोन्या। नायण बनके सुदेश ना किर मांग बहाई कोन्या। समाई कोन्या, छुट्टी लगने बाज के तारे सगाई कोन्या, छुट्टी लगने बाज के तारे सगाई कोन्या। ताली बजा के गुर बता दो। 7 कली सुनाई रागनी होती 4 कली की।
8वीं कली कवि ने अपने गुरु के बारे में बताया। लोगों, गुरु को भी पूछना बहुत जरूरी है। अपने गुरु के बारे में सुनो, दादा ने क्या लिखा। हरिद्वार गंगा पे पूरे होंगे सास गुरु के, तन मन धन ते सेवा ठाई मन रह के पास गुरु के। सदा परण सुख चरण दबाए शंकर दास गुरु के, गौरी शंकर दर्शन कर ले जाके लाश गुरु के। गौरी शंकर दर्शन कर ले जाके लाश गुरु के। दादा रामलाल पीरू के जैसी, रामलाल पीरू के जैसी जोट मिलाई कोन्या, सतपाल मिलक सदल्ला पुरसादिया प्यार दिखाई कोन्या। ज्योति दौरा फोन करया नो बोला ज्योति जी आपको बहुत दिल से चाहता हूं मैं। हरिया ज्योति नो बोली जी मेरे तो दिल में कोई और रह है, तो वो कुंगर नो बोला तो मैंने गुर्दिया में राख लिए। इसमें कितने राजी और नौजवान फोटो उतारे हैं मोबाइल में, वीडियो बनावे हर इतने राजी हो रहे हैं जानू कुमारा का बन्ना लकड़ा है। तो बड़ी खुशी का नाचने में कोई बुराई नहीं। अच्छा तो मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि लक्ष्मी रूप वीर का उसे घर भरवाना चाहिए, या एक असर से चंदेला परिवार में कोई रंडवा है उसका ब्याह करवाना चाहिए। क्योंकि ब्याह को नहीं होंगे भाई, कोई रांडिया रह रहा है वो ताश खेल की देख लो, अगर ताशा में बेगाव है तो बात बने ही बने, पर ताशा में भी ताऊ बेगा को नहीं आंदी, उसमें भी नरे गोले गोले आवे हैं, इसमें तो भी लॉटरी है। मारा हरियाणा के ये चुटकले हैं जो हंसने के लिए हैं, नहीं तो या कोरोना की बीमारी सी आ गई थी ताऊ, ओहो के बुझ जाएगा। खुद की बीरबानी भी चमचा तो रोटी देने लगी थी, नहीं कोरोना हो जा। सबका मुंह का पट्टी लगी थी, बस मनु बैठे पाओ मुंह का पट्टी लगा के जानू मरिया होया के फूल ले जा है। हंसना जरूर चाहिए, 2 मिनट दिन में चाहे एक दूसरा का गुदगुदी करके आसो। किस्मत आला हंसे, किस्मत आला भजन सुने है। मंत्रिया पर भी अपने चुटकले हैं, ये भी इलेक्शन चाल रहे हैं हमारे। एक आकीनो बोला ताई वोट दिए विकास होगा, ये बताई अनपढ़ थी भगतो, उसने के बेरा उसने विकास बोला करे, जो गड़ी पक्की होया करे, जोड़ के काम होया करे उसने विकास बोला करे, मंदिर में जो काम होया करे उसने विकास बोला करे। वन पढ़ताई नो बोली के कैसा भाई तू, बोला ताई वोट दिए विकास होगा। ताई नो बोली ना रे भाई, पिछली बार बिनू का था विकास होगा, विकास होगा। इब का मारे रामफल का पिंकी हुई से विकास को नहीं होया। इस भाई ने चुटकले अच्छे नहीं लगती, इसका भी तराशिये को नहीं रही, देख एक रास है उस तो पहली खंगारा आ गया है। तो ये भाई साहब नु को डांस नहीं आने होंगे, डांस भी जिंदगी को शौक मार जाते हैं और इन जिस्मों को रोग मार जाते हैं, और ये हमारे नौजवान भी यूं ही नहीं मरते, इसी का मैडम इन्हें भी आप जैसे लोग मार जाते। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली मैडम इसी का के लिए। कुंगर दिल वाले फिल्म ने देख के ऊपर चुबारा में पड़ा पड़ा मरा बटा न्यू कह बोला मैं तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। और बुढ़ा का भी वो समझदार था, पिता तुल्य वर्गा, इतिहासिक सुननिया वर्गा था।
रागनी और जाके ऊपर नु बोला सो जा रे, सो जाना भैंस दूंगा। मेरा बेटा वो शायर कहने लग गया जो फिल्म देख के आ रहा दिल वाले नु बोला बाबू हमें तो अपनों ने लूटा, गौरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। ताऊ ने ठोक की जवाब दिया न बोला सुन रे, तेरी बात में भी दम था, तेरी बात में भी दम था, तेरी शायरी में भी दम था, ओढ़ के इसी तीसी करान गया था जड़ा पानी कम था। तो कम पानी की जगह मेरा राजस्थान हरियाणा नहीं जाना चाहता, क्योंकि जहां पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू और कृष्ण की मुरली, राधा के घुंघरू, उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। और मेरे हिंदुस्तान में ताऊ सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। अंग्रेजा की फल फ्रूटा की दुकान पा की नो बोला ए ब्यूटीफुल इंडिया व्हाट इज दिस, नो बोला भाई केला, केला है खाले पीला पीला दिखे है। वो अंग्रेज नाट गया था नो बोला नो, हमारे अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा केला होता है, बहुत बड़ा बड़ा केला होता है। नो बोला होंगे होंगे। फिर उसने सेब की तरफ आंगली करी अंग्रेज ने, नो बोला ए ब्यूटीफुल इंडिया व्हाट इज दिस, नो बोला सेब, सेब है खाले पीला पीला दिखा है। अंग्रेज ने फिर नाट गया, अंग्रेज अपने देश की बढ़ाई करे खुद के, नो बोला नो, हमारे इंग्लैंड में, हमारे न्यूजीलैंड में, अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा एप्पल होता है, बहुत बड़ा बड़ा अनानास होता है, बड़ा बड़ा चीकू होता है। अब अल्लाह ने सोच ली मानने को नहीं, लेता हूं नीचे तो पेठा काटा 25 किलो का और अंग्रेज की टैंट पर धर दिया। अंग्रेज ने बोला ए ब्यूटीफुल इंडिया व्हाट इट इज, बताओ क्या। वो महला हरियाणा वाला ने बोला यो हमारा हरियाणा का अंगूर, हमारे देश में हो दो अंगूर। नो बोला नो, नो बोला नो तो उठे भी को नहीं, एक के में नाश्ती जाकी लागेगी। राजस्थान पंजाब अलबेला है। तो आज बताए एक बेटी एक बैल होया करती ना, एक गरीब बेटी एक बैल बेटी होया करती। लड़की ससुराल जाया करती, जब ताऊ रोया करती, ताऊ आवर रोया करती। आजकल को नहीं रोंदी, बसाड़ा गलाए रोंदा पाव है लाग रे ताऊ ताई। अरे फिल्म में हीरो हीरोइन दारू पीवे, और वो हीरो दारू गालर, वो न्यू का अपनी हीरोइन ने लो शहजादी लो, और बुढ़ड़ा ने कूणी मारी नु बोलिया रमलू की माँ यो रोल घरा करांगे यो फिल्म वाला। ई वो हीरोइन गाल दारू, वो कब अपने हीरो ने लो शहजादा लो, फिल्म खत्म होगी घर आगे। कड़े इंग्लिश दारू थी, हाथ की काटी हुई दारू ले ली। कड़े फिल्म वाली सलाद थी, एक गंठा का मारा मुक्का, गठिया की बच्ची भी बाहर आई। कड़े मेज कुर्सी थे, एक मुड्ढा ले लिया, एक पिड्ढा ले लिया, और देनू बैठ के न पित्तल वाले गिलास ले लिए। पहली से होया करते इंडिया वाले। और बुढ़ड़ा ने ठोक्या गिलास न बोला ले दे तुम बंधु की मौ। और वह बुढ़ड़ी नु बोली नु बोल न जो वो छोरा बोल रहा था फिल्म में। वो बुढ़ड़ा हिम्मत करके नु बोला ले ले शहजादी, ले शहजादी। बुढ़ड़ी ने मुंह को लगा, पट्ट नहीं पेट मान पड़े के दांत लगाने थे पैक के। बुढ़ड़ी ने ठोक्या गिलास ने बोली ले ले शहजादा, ले शहजादा। 2 गिलास में तो उन्हें न्यू करी ले शहजादी, ले शहजादा। तीसरा गिलास में तो आंख बगा गई, नशे हो गए नू टुल। जानू ओड़ी सोड़ी जुत्ती काट रखी आख्या की। 2 गिलास में न्यू करी ले शहजादा,
ले से जाती तीसरा गिलास में लागे कण ले दादा ले दादी ले दादी तो या तो इसी चीज हो हबावला पानी तो आइए ये बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो गई? एक बार जोरदार ताली मैडम मंजू यादव के लिए, जोरदार। ना बोले मेरा पति हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर दुनिया ने घुमा हुआ है। दूसरी नु बोली तेरा वाला ड्राइवर होगा मेरे ला कंडक्टर से, मेरे ला एक सीटी मारे तेरा लेद पाट दे है। आपका तो तीनों फेसा बिजली रहे रंगीले ताऊ हैं इतने छोटे रह गए जानू मूंद कुटन का टिक्का है ताऊ। विधायक ओपी यादव जी की आज पुत्र वधू यहाँ आई है। आपकी ताली बजाए तो और आनंद आ जाएगा। और उस बच्चे के लिए भी ताली जिस बच्चे का जन्मदिन है। और उस बच्चे के लिए मैं कहूंगा क्या, पूर्व विधायक ओपी यादव जी की अरे पुत्र वधू यहाँ आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज खड़ी खुशी की आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज खड़ी खुशी की आई है। पूर्व विधायक ओपी यादव जी की, पूर्व विधायक ओपी यादव जी की पुत्र वधू यहाँ आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। आदरणीय ओपी यादव जी के एहसान मुंडावर कभी नहीं भुला सकता। और आज उन्हीं के आशीर्वाद को लेकर के हमारे बीच डॉक्टर अंजलि यादव जी आई है। मैं चाहता हूं कि 2-3 लाइन में गाऊं तो बहन जी खड़ी रहे तो कैमरे में और जनता आपको अपना आशीर्वाद हाथ उठा के दो। आशीर्वाद सारे सुनिए। पहले नंबर पे क्या लिखा, डॉक्टर अंजलि यादव बहन हमारी, डॉक्टर अंजलि यादव बहन हमारी सबकी लाडली प्यारी है। लाडली है तो हाथ उठा के आशीर्वाद दो। सबकी लाडली प्यारी है। कालस देव का आशीर्वाद लेने सभा में आ रही है। कालस देव का आशीर्वाद लेने सभा में आ रही है। ये जनता आरी भारी है। ये जनता आरी भारी है। बच्चे को देन बधाई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। आज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। डॉक्टर अंजलि यादव जी के घर में विधायक रहे, एमएलए रहे, जैसा स्वभाव आदरणीय ओपी यादव जी का था वैसे ही स्वभाव उन्होंने अपना आशीर्वाद देके आपके बीच में अंजलि यादव को उतारा है। ये बुजुर्ग जानते हैं कि डॉक्टर ओपी यादव जी उनके कितने काम कराए हुए आपके बीच में हैं। ये बुजुर्ग मुझे उनके लिए ताली बजा के मुझे जरूर बताए। और 200 रुपए सरजीत भाटी जी बीजवाण चौहन से देते, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। और लोगों, इस परिवार के लिए मैं इतना कहूंगा, सज्जन पुरुष पदवी पाके मन में ना अभिमान करे, मन में ना गरूर न्यू ही प्रशंसा जहान करे। सारे मिलके कह दो रईन की तरक्की भगवान करे। सारे
दिवस आज घड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज घड़ी खुशी की आई है। और अपनी बहन को मैं इतना ही वादा दे सकता हूं जनता की तरफ से, जैसा कि आपने अपना वर्चस्व बनाया है, ये आपका वर्चस्व मुंडावर विधानसभा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आपको देगा, जिसको आपको बखूबी निभाना भी है। सुनिए अगली बात में क्या लिखा है। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जनता साथ निभावेगी, जनता साथ निभावेगी। मुंडावर की समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी। मुंडावर की समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी। अरे अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में सबको शीश झुकाई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज घड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज घड़ी खुशी की आई है। और मेरे मन के भाव, दुआ है हमारी लंबी उम्र देवे भोलेनाथ, धन धन थारा गाम और धन धन थारे पिता मात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप तुम देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप तुम देखो न देखो रात। अमित चौधरी ने बना रागिणी, अमित चौधरी ने बना रागिणी। अंजलि यादव की गाई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। पूर्व विधायक पी यादव जी की, पूर्व विधायक पी यादव जी की पुत्र वधू आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देसाते चिट्ठी आई, अरे ब्योती बिगड़ लिया मेरा, कि कैसी चिट्ठी आई मिसरानी की बताने लगे कि और किसी का दोष नहीं सर करनाई का फेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। मेरा परदेस में चिट्ठी आई रात बिगड़ लिया मेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। वो कहने लगे प्रेमी सजनों कि परदेसा ते चिट्ठी आई ब्योत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं सब करनाई का फेरा। प्रेमी सजनों कैसा समय आ जाता है जब ये कहते हैं हर इंसान को प्रेमी सजनों कभी भी दान पुण्य करना बंद नहीं करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इंसान का समय कैसा आ जाए। कहते हैं कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। कैसा समय आ जाता है पहली बात के माध्यम से के बताया।
कि धीरज धर्म मित्र और नारी समय में परखे जाए ये सारी। प्रेमी सज्जनों, एक समय इंसान का ऐसा होता है कि जब इंसान के पास में पैसा होता है, समय अच्छा होता है, तो पराई भी अपने बन जाते हैं, और जब इंसान का समय बुरा आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो हमेशा सुख दुख में साथ देती है। प्रेमी सज्जनों, लेकिन 100 में से 80% पत्नी ऐसी होती है जो सुख दुख में साथ देती है, लेकिन 15% ऐसी भी होती है जो सिर्फ इसकी ही प्यारी होती है, उन्हें सिर्फ यही चाहिए। वो ऐसे टाइम पे वो भी धोखा दे जाती है जिन्हें पैसों से मतलब होता है। लेकिन धर्म पत्नी बोली, सेठ ताराचंद जी की पत्नी बोली कि पिया जी आप टेंशन मत लो, दिक्कत मत लो, आज समय आपका बुरा है, ये समय आपका निकल जाएगा, अच्छा भी समय आएगा, लेकिन आप अपना धीरज धरिए। कैसे तीसरी बात के माध्यम से मैं आप लोगों से छोटी सी बात पूछना चाहूंगी। क्या रागनी समझ में आ रही है? बढ़िया लग रही है तो दोनों हाथों की ताली बजाते रहो जी, क्योंकि कहते हैं कि चाहे कोई गाने वाले कलाकार हो या कोई राजनीति मंच हो या कोई हमारे नेता हो, ये भी हमेशा तालियों से खुश हो जाते हैं। तालियां हमारे ऐसी लगती है ताऊ जी जैसे जापे वाली के देसी घी के लड्डू। तो आप मीठी मीठी ताली बजाते रहोगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी आती रहेगी। आइए तीसरी बात के माध्यम से कैसे दादा लक्ष्मी चंद जी ने कैसे क्या बताया। चोट ने पेट पकड़ के सेगे, जितना धन है रब्बा की था सब चोर काट के ले गए। कदे कदे इतना मीठा रे, कदे कदे इतना मीठा, इस तारा जब का तेरा और किसे का दोष नहीं सरे करुणाई का बेरा, और किसे का दोष नहीं सरे करुणाई का बेरा। जब जुल्फे तेरी कमरियों का दिल मचले, कमरियों का दिल मचले दीदी मेरी, वो जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले दीदी मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए सम्मान में हमें, चंदेल परिवार में महफिल सजाए बैठे हैं, और
और एक बार ताली बजानी पड़ेगी, हाथ उठा के। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे और वो आए सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। आप खड़े हो जाओ प्लीज, आपको ताड़ी बजानी पड़ेगी अगर मेरी बात अच्छी लगे तो। सीधा साधा भोला भाड़ा, सीधा साधा रे भोला भाड़ा, जाट देवता मारा है। जाट भी देवता हो भाई, जाट देवता मारा है। अलवर को बलबीर छिल्लर अपनी जानते प्यारा है। अलवर को बलबीर छिल्लर अपनी जानते प्यारा है। मजदूर किसानों का दुख दर्द ये दिल में दबाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर साहब ने जेब में हाथ तो दिया है, पता नहीं क्या काटेगा भाई, लेकिन अलवर के लिए मैंने शायद ही कोई इतना बड़ा जिला होगा, अब तो जिले के भी 3 हिस्से हो गए, लेकिन जब ये बड़ा भी था तब भी मैंने इस इंसान को भाई दिल खोल के हर जगह विकास के कार्यों में अपने निधि कोष से, निजी कोष से इन्होंने खूब दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, आज भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ। और आगे बढ़ना सीख लिया, कदे पाछे कदम हटाया ना। 1011 से तो कर देते, मोहर सिंह ने 100 दे के 1100 कर दिए, ठीक है। दोनों अगले जोरदार ताली बजाओ। आगे बढ़ना सीख लिया, कदे पाछे कदम हटाया ना। बलबीर छिल्लर जैसा धाकड़ नेता दुनिया में किते पाया ना। बलबीर छिल्लर धाकड़ नेता दुनिया में किते पाया ना। अमित चौधरी थारे आने ते पहले, अमित चौधरी थारे आने ते पहले हर गीत बनाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर इस वक्त में पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर की स्वागत में पलक बिछाए बैठे हैं। सन मुरारी महारी हो अर्ज करूं सुम थारे पाया के मले थारे, पाया के मले कृष्ण मुरारी मारी वेदनान में। अर्ज करूं सुम थारे पाया के मले थारे, पाया के मले। कृष्ण जी काला बनके लगो मेरे हृदय की माला, लगो हृदय की माला बनके। हिर पांडव का रुखाड़ा बनके, पांडव का रुखाड़ा बनके करो सुर थारे पाया के मलेट थारे।
पाया के मलेट। एक ब्राह्मण ताऊ फिरे था गवार, सौंप दिए धन माया की सौंप दिए धन माया भंडार। वो ताऊ मतलब सुदामा के यारी, मतलब सुदामा के यार और मतलब मिसरानी के दिए। अरज करो सुधारे पाया के मलेट भारे पाया के मलेट। हरे कृष्ण ने मुरारी मारी मेरे दान में। अरज करो सुधारे पाया के मलेट भारे पाया के मलेट। मतलब भस्मासुर हुए बुरे ध्यान में, गनक पड़ी कन्या की जान में। बनक पड़ी कन्या के कान में। मतलब राख दी जान में, ओए राख दी जान में। कान के मथे अरज करो सुधारे पाया के मलेट थारे पाया के मलेट। कृष्ण मुरारी मारी मेरे दान में। अरज करो सुधारे अरे पाया के मलेट थारे पाया के मलेट। श्री लक्ष्मी चंद तेरे गुण गाऊं, दम दम पतन मनाऊं। मतलब दम दम ऐसी से नवाओ। ओ मतलब बताऊ और के दिखाऊ रताऊ। अरे और के दिखाओ करो सुधारे पाया के मलेट धारे पाया के मलेट। भीषण मुरारी मारी मेरे दान में। अरज करो सुधारे पाया के मलेट धारे पाया के मलेट। जोर का राजा शालबान, रानी का नाम इंसरा दे, संतान पैदा नहीं हुई। गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्र देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेमान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी मां के दर्शन कराओ। तो राजा सलेमान ने कहा कि बेटे
तेरा एक माँ को ना, तेरा दो माँ है। एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूना दे, मैंने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा। उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूना दे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूना दे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था। वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनों, पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूना दे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी, यहां से कहानी शुरू होती है। आइए। सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करन की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करन की बेटे की सुन बाजी आई, 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करण की समय लई से मरे के। पूर्णमल के दर्श करण की समय लई से मरे के। दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिखा पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज, मौसी का रह गया मंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी, पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी, पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आड़ा नेगी भूल गई, बेटे आड़ा नेगी भूल गई। चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंकी। बेमाता ने कसर करी, मेरे कसर भाग में रहेगी। जोड़ी जोगम जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी। जोड़ी जोगम जोग मिले में तो भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुकान भर के, पूर्णमल के दर्श करन की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करन की समय लई समरे के। पहले तो न्यूना दे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्यूटी पे पूर्णमल देखा तो लगे पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज, मौसी का रह गया मंदा। अरे पकड़ कालजा मोसण लागी, पड़ा इश्क का फंदा। मन मन में न्यू सोचे, तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा, तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है, और ये पूर्णमल 12-14 साल का। क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं? पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया
महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे, ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपी वास वाले 100 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। पूरणमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुख ते काटे मूर्ख मरण भागे। कितने दिन मेरे सुनी राम ने आज भाग मेरे जागे, जोटपति ते ना मिलती हम सुसर बहू से लागे। मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू के महाराजा घर के, पूरणमल के दर्शन करने की समय लई समय के, पूरणमल के दर्शन करने की समय लई समय के। बुजुर्गों, आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दम पे अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सद्धर्म डिगा सके। पूरणमल क्या आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकट रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी, ये सुनिए आखिर में क्या लिखा। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले एक बार खड़े तो जो का बैठे, बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी, कर दे पूरी आस मेरी, बने ननद के भाई, तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई, डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही, डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कहेगी लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के, पूरणमल के दर्शन करने की समय से मर के, पूरणमल के दर्शन करने की समय से मर के, पूरणमल के दर्शन करने की समय से मर के, पूरणमल के दर्शन करने की समय से मर के। दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल, प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों, पूरणमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूरणमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची सारा खिंचावे है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाके पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूरणमल न्यू सोचे कि माँ है तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूरणमल के मन में कोई पाप नहीं और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों, प्यार प्यार में फर्क है। एक मात प्रेम एक पति प्रेम दोनों रहे मझधार में हिल, पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने
पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी। हाय हाय, समझ गया पूर्णमल। माँ की देख नसीली आंखें बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती है न्यूना दे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूना दे, मैं तो आपको प्रणाम करने आया था। एक मिनट, मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए। हाँ अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी। हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लगू मैं? नहीं लगती ना। अनतनाव ये तो कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तने। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है, और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है। तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी, और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं पागल, मेरी धर्म की माँ। तेरे बाप की देखिए, जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता, तीन बैठे, तीनों में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं। तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे। मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी तू गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ। तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ। मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तेरा मेरा मिले सही से जोट। जान गया तेरी नजरा में से खोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती कोन्या जोट। मेरी बात सुन। हाँ। बेटे पे मत धरे पाप की पोट। अच्छा। तेरे बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू डूबेगी मझधार में। अच्छा। डूबेगी मझधार में। और मत ढीली पतवार करे। आजा 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 पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरणे, ओ पूरणे, ये मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी। नीत डिगावे पूत पे। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू बता पूरने,
सिद्धांतों के खिलाफ है कैसे? और मेरे नहीं, हाँ। ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा आप तो मेरी धर्म की माता जी हो। माँ, अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूर्ण सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा, हाँ, फिर बापू गल भी आक्यों करा भाई तने जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की वाली, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली। लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा। मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा, ये भी तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूर्णी, हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला। तेरे पर जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा, हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दू राजा के झूठे फेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। इस छम्मा की तू कसके खा ले नकील। अमित कहे, हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न निकले तेल, अमित कहे मूंगा में न निकले तेल। केला संदरट राम ने, केला संदरट राम ने, मौसी क्यों लाचार करे। आजा आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, अरे को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। न्यूनादेव 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादे, ए न्यूनादे, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है। रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की है, स्वाद आवे। रानी न्यूनादे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए, आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, ये सूट पाटिया पड़ा है, हाँ। ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूनादे, हाँ, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर ते। महाराज हाँ, मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके।
महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज, फिर देख रोवे ना, रोवे ना बिल्कुल भी, आग लगा दूंगा आग तेरे लिए तो। मम्मी मम्मी अरे पापा खड़ा शानी रोवे ना। हाँ हाँ आए हाय खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे शानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत न बोले महाराज, मने थे अगर बोलना नहीं था तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ कह दे अपनी बात। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़े भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, भले मत ना छेड़े भरतार तेरे ते बोलना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। के बात? हाँ अरे महाराज नू पूछ के बात नहीं हुई, सगड़ी बात होगी। सगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा, और और मैंने भी कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे। वो मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक कर रहे है? मजाक? हाँ। अच्छा, अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ। मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा। मुझे- तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा। मैं जानू हूँ जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ, नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये बुढ़ा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे। ए बुड्ढा ने 8 साल तक तो मैं देख रहा हूँ यू का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा। ना मरे। हेलो राण दे बरडोद नहीं कूदन दे यो। अरे मैं सब जानू हरा पीरा का उल्टा हो मदा, उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, तने लाग जा पता। हे बता बता, हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते मेरे आना। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। अरे न मेरा कोई ही माती। तुझे किसने के कह दिया रानी
रो रो टकराती उठ के तले पड़ी मेरी रान मने मत ना छोड़े ओए होए। जिस घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर तू बता दे, रोने के एक्शन तू बता दे फिर। और रोवे क्यों मैनू बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है। कमी? हाँ अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है। हाँ, तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा। तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सबके में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है। तेरी गैल सही थोड़ा चाहूं मैं बस। है कि छाती बोझ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद। तेरे तेरे बोला हण सुन सुन के मेरी छाती के मराद। बड़ी मेरे छाती के माग है तेरे ते, क्या कर रहा तू? तेरे ते बाद कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से, तेरे ते बाद कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से। अड़े न मेरा कोई ही माती, कोई बात नहीं। कोई नहीं महाराज। भाइयों बात ठीक कहूँ, अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए, तेरे ते बाद कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। अरे घर में शानी, घर में तू, घर में जूत मार ले बाहर में। मानस पंचायती उठ क्यों तले पड़ी मेरी रान मत ना छोड़े बलकार मेरे से बोले ना चाहती अंधेरे गोपाल महल में दीवाना बची उठ क्यों तले पड़ी मेरी रान। रानी तेरे तो किमी और बीमारी है। बीमारी? साफ साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है तेरे। आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ हाँ आया था। ओहो हाँ आया था। मैंने उसको कहा क्या? कि तू अपनी माँ इंसरादे से बाद में मिलना, अच्छा। पहले मौसी नूनादे से मिलना। अच्छा बता कैसा लगा। कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद हाँ ले गया, बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है। अच्छा। हाँ अरे महाराज, वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना, बेटा पूर्णमल, मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊं। हाँ। तू मेरा बेटा है, तने आशीर्वाद दूं। हाँ। लेकिन ना महाराज, उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन, मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ। अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ, जाने मन। हाँ नहीं मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है। अरे मैं तन्ने जान
जानू कहूंगा जानू। और महाराज मैंने कही ना देख तो मेरा बेटा है, बेशक मैंने तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन ना नो बोला ना मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। रानी रुक जा, ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। महाराज ऐसे ही कहीं तेरे बेटे नहीं कह सकता। अरे मेरे साथ है महाराज, ऐसी ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मैंने। झूठ न बोल। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज। और महाराज, मेरी सौगंध खा। तेरी कसम महाराज, बड़ा भी मार दिया। तेरी कसम महाराज, उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी, इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए। पूरणमल इधर आ, इधर आ पूरणमल। मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज, मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया, मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता, इंडिया गेट का नजारा ना होता, और इस फैशन ने, इन लड़कियों ने, इन भगतों को बिगाड़ा ना होता तो ये भगत आवारा ना होता। देख मात भी देख आवारा तो इसका नहीं। मतलब तू आवारा हुआ। देख हमारा ये सरकारी सांड है, सरकारी सांड जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं, मगर देश को आवारा बना दिया। मैंने भक्ति की है। भक्ति इसकी शक्ल तो देखा, भक्ति जैसी लग रही इसकी शक्ल। अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। तपस्या की है। रानी मेरा लड़का गलत नहीं मैं हो जो सकता। कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे। नहीं हो अब मैंने इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं। मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। तू बीड़ी बुझा ले, मैं कह रही हूँ ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना। ताऊ तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वहां नहीं मरा करती, सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं, मैं तेरी छाती, अरे रोज पसली टूट जाएगी। छाती में मरूंगी ना तो मेरा फैसला कर दे। तू नहीं करूं, नहीं करेगा, नहीं करूं तो मैं मरूंगी। मार। खड़ा तू। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के। अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के। मेरे न्यूते में बीर जाड़ू यू पेंडा छुटेगा मर के, छूटेगा मर के। हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ू लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी बात सुले कान खोल के महाराज। अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार है, दूसरी कड़े दागी। महाराज हाँ। दूसरी तलवार में महाराज, दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती। पूर्ण मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती। चले बड़ी मेरी नात ना छोड़े बरतार तेरे पे बोलना ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ तू चले बड़ी मेरी नात। देख पूर्णमल, अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी।
अरे गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाली मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा। लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया, चरित्र दिखा रही है महाराज। एक मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल। मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, धरती माता की सौगंध, हाँ मेरी। आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा है तुम दोनों में। रानी, मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा, लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई देख, है। या तो तू झूठी, मेरा तो होना ही जोखिम में होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ, किसने? अदा खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी। तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला तो। और तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से। लेकिन फैसला कर लो सरदारो, बता मेरा लड़का तेरे पास आया जी। इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है? महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता। अरे बांदरी, चांदनी। बांदी ऐसे कैसे बोल रहे? बांदी मेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा, हाँ जी। और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है। दरबार लगा हुआ है, देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कहना सच्चाई बताना, अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे अरे अरे, झूठ बोल रही तू। कहाँ थी? मैं बेड के नीचे थी। पेड़ का नीचे क्या करे थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने लपेट दिया फिर। हो गया बस। बदतमीज। देख लिए महाराज? देख लिया। देख महाराज, इसकी गलती है। इसकी गलती है। इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों करके करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी लिकड़। और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी हाँ। मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा। हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए, पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे में लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। ए लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद, अरे लक्ष्मी चंद का रंग महल्ला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर कुंदी के नाले, सर बूंदी के नाले। रे हट जा, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आज, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी केरे के बती। अरे किसने, अरे इस भगत के दोष लगारी, क्यों ना घबराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। ना छेड़े भगतान तेरे पे बोलना चाहती। और मेरे गुबार महल में दीवाना बाती, झूठ क्यों तले पड़ी मेरी जल्लादों ने अपने तेग के म्यान ते बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चले। पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर
एक कुआं था, कुएं में गिर दिया। समय बीता, सजनों 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं, जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का, उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा, बताते कि पूर्णमल मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा। मेहरबानो, जैसे वो डोल कुएं में आई, पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था, डर जाते और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है। पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी, अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों, जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे ही बाहर आया, 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों, पूर्णमल हो गया नौजवान 24 साल का। क्यों? 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआं में। बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और फटका खा के गिर गया, मर गया पूर्णमल। गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा, अरे ये बच्चा मर गया, ये किसका बालक है, इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे। अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं से इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया। क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते गुरुजी गोरखनाथ जी? सुनिए अगली बात। पुनर्जन्म देने वाले ऐ धर्मात्मा आप कौन है? हे बालक, मैं गुरु गोरखनाथ। गुरु जी की जय हो। आदेश। एक जन्म मुझे मेरे माता पिता ने दिया, मेरे पिता ने वो जन्म मुझसे छीन लिया। अब ये जन्म आपने दिया है और ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। पूरन, मैंने अपनी योग माया से आपको जिंदा किया है और आपको मैं मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे रहा हूं। उस 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको अपने माँ बाप का नाम बताना होगा, अपने गांव शहर का पता बताना होगा। उसके बाद में मुझे आपके मर्त शरीर को तुम्हारे माँ बाप को समर्पित करना है। बस 1 घंटे की जिंदगी? बिल्कुल। और वो भी मेरा पता पूछने के लिए? बिल्कुल। मेरी कहानी पूछने के लिए? बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी मेरी कहानी, बताइए। सुनिए। श्याल बान का बेटा सू, अच्छा, और श्याल कोट से गांव मेरा, एक माता एक मोसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। और शानवान का बेटा सुरे, शानवान का बेटा
है नाम मेरा। मेरे एक माँ है, एक मौसी है, अच्छा, और मेरा पिता राजा है, शालकोट का राजा। और उनकी अकेली संतान हो आप। इकलौता बेटा हूं, उनका कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे, तो अकेली संतान होते हुए भी ये विधाता ने आपके इस भाग में क्या लेकर रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया से तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। उसके अंदर तू अपना नाम, गांव, पता और सारी चीज बता दे सही से ही। उसके बाद में मैं आपके मर्द शरीर को आपके दरबारों में आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। मेरे 2 माता, 1 बेटा और नहीं दूजा भराता। ज्यादा मौसी ने समझू मन थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी ते, आगे हाल कया न जाता। धरती अंबर हल जाएंगे, गुरु भेद बात का तेरे ना पाता, भेद बात का ना पाता। मेरी मौसी हंस के न्यू बोली, मौसी हंस के न्यू बोली, और हाथ हाथ में थाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा, पूरन मले नाम मेरा है, पूरन मले नाम मेरा। अगर कोई गैर दुश्मन हो, उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है। लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक। मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी, और जब उसके गलत विचार देखे तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मन शर्म आवे। गुरुजी, मेरे साथ क्या क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करा? एक हाथ गर्दन पे गिरा, एक हाथ गर्दन पे गिरा, एक हाथ गर्दन पे गिरा, मुंह के धोरे मुंह धर के, सांस खींच के न्यू बोली, मेरी छाती में चुटकी भर के बोली, मौसीना मैं तेरी लुगाई, मिल ले दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के बाज गया, मेरी काया कांप गई डर के, काया कांप गई डर के। और लाख कही पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी। और मैं जानू या राम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा, पूरन मले नाम मेरा रे, पूरन मले नाम मेरा। मेरी मौसी के गलत विचार, मैं घबरा गया। मैं क्या करता गुरुजी? बालक, जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। अच्छा, मैं महलों से बाज गया, मैं महलों से बाज गया। फिर मौसी ने एक जाल रचा, पिता महल में बुलवा करके झूठी साची दई जचा। मैं बालक अयास बनाया, अपना आपा गई बचा। मारन का हुक्म पिता ने दिया, फिर शालकोट में शोर मचा, शालकोट में शोर मचा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, ले जल्लाद चले जंगल में। न बोलिया पिता जाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा, पूरन मले नाम मेरा रे, पूरन मले
है नाम मेरा। मेरे पिता ने जब मुझे मरवाने का हुक्म दिया मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी। मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया। जब मेरे बाप को रहम नहीं आया तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल, मर जाना ही ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरी हत्या करी वो सुन गुरुजी, तेरा दिल कांपेगा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे थी, कर राजा ने अंधेर दिया। हाथ पैर मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया। फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुएं में घेर दिया रे, कुएं में घेर दिया। और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के। ये विपदा का इस नाम मेरा। एक माता एक पशु बाबा पूरनमल है नाम मेरा रे, पूरनमल है नाम मेरा। सिंह राजा का बेटा हूँ और चारकोट है गाँव मेरा। एक माता एक पशु बाबा पूरनमल है नाम मेरा रे, पूरनमल है नाम मेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनों अपना चेला बना लिया। 1400 चेले थे, ईब हो गए 1401 और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में। चीन देश में जाके धूना लगा लिया और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक धक धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए। रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है, अगर दिल में धक होगी तब माला घालेगी और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी। सजनों कमाल कर दिया, 1700 बाबा मार रखे थे और वो पूर्णमल गुरुजी का इतना प्यारा चेला होगा। गुरुजी उठते बैठते खाते पीते वह पूर्णमल के गुण गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनके ईर्ष्या होगी, जलन होगी और सबने प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनों सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके नहीं बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया, हमें तुम प्यार ना करो हो, अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या। बोला क्यों कर के काम करो, पूर्णमल को भिक्षा मांगने के लिए सुंदरा दे के दरबार पे भेजो। सब दुनिया जाने है बाबाओं का कत्ल करा, यो भी जाने हैं। आप ऑर्डर दोगे और यो नाटेगा। गुरुजी समझ गए भाई तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया। पूर्णमल बुलाया, एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ सुंदरा दे से भिक्षा लेकर के आना है। वो बाबाओं का कत्ल करती है लेकिन तू भिक्षा लेके आना, और ध्यान रहे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लाग जा। पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरा दे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अलख निरंजन कहा, अरे वाह सुंदरा दे, एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार। के कहानी बनी सुनो पूर्णमल और सुंदरा दे की बात। अलख निरंजन भिक्षा मिदे माई
अच्छी कार ले ली गाना बजाने के बहु ने माई कहूँ कदे जेजी कहूँ अच्छी कार ले के कर रहा है भिक्षा में दे अरे अलख निरंजन अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले क्या हो गया भाई ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा सच्चे साधु हद डोडी के बाहर जाने वाले नहीं होते माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे खड़ी हो जा भिक्षा मत दे पर कम से कम खड़ी तो हो जाए मजाक ना करे अरे कोई सुनेगे का हाथ भी तो नहीं लगा सकता गुरुजी नाट रहा है कुछ जल वल की व्यवस्था है ले ले हरि ओम ज्ञान और के दाऊ दे स्वाहा देखे मेकअप धुआ के तेरा अरे मैं बाहर जाता हूँ गलती से तेरे भीतर आ गया था आपको कुछ गर्मी का आभास सा हुआ मुझे लगा कुछ ये मुझे क्या हो गया था रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है सबसे पहले हाँ मेरे महल में इतना सुंदर हाँ इतना सुशील हाँ इतना खूबसूरत हाँ इतनी छल्ली वालों वाला लड़का हाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा ईब देख ले मेरा क्या मैं तो बाबा जी आदमी हूँ अच्छा दाऊं देख तो ठीक है हाँ आप पहले महल के अंदर आइए महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ उसके अंदर तो नहीं जा सकता गुरुजी नाट रहा है ना 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 हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए 2 चुटकी हाँ और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में हाँ अगर मैं आपको तू क्या चुटका देगी नहीं और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो देखिए हम बाबा जी आदमी हैं हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना था बचा ले खान पीन का हाँ खान पीन का भी मैं आपको दूंगी लेकिन पहले आपको महल के अंदर आना पड़ेगा महल के भीतर नहीं जाऊंगा क्यों क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाया बैठा हूँ एक बार गया था काट पीट के गिर दिया कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में अच्छा ना 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 आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा जब भी तो मैं आपको भिक्षा दूंगी ना 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 आप भिक्षा दो या मत दो या तो भिक्षा दे नहीं तो बचा ले शराब दे के अच्छा हाँ। ना 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 आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा नहीं, मेरे हाथ आप में- आइए अंदर मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात हाँ। बाबा भीतर आ जा बुद्धि भगवान चोलाता ये जो आपका भगवा चोला है ना आप इसको उतार दीजिए मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस भगवा चोले मुझे में तेरी भावना समझ में आ गई क्या तू चोला उतार के हाँ और रोड़ा करना चाहती है जो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं जोगी हूँ भोगी नहीं हूँ तो सुनी मेरी बात हाँ। बाबा भीतर आ जा ते भगवा चोला तार बाबा भीतर आ जा ते भगवा चोला तार जोगी जोगी न बने भोगी जोगी न बने भोगी जोगी न बने भोगी जाने सारा संसार बाबा भीतर आ जा ते भगवा चोला तार बाबा भीतर आ जा दे भगवा चोला तार बड़ सजन रमन कर ले वरली सुंदरासी हूर बड़ सजन रमन कर ले वरले सुंदरासी हूर तेरे जैसा वर मिल जा खिल जा चेहरे का नूर नूर तेरे जैसा वर मिल जा चेहरे का नूर देखे मेरे जैसा वर्त नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि गुरुजी ने वे सारे
चीज शरीर तवे तोड़ रखी है जिनते इंसान की इच्छा जागे है। अच्छा सब खत्म तो नाथ बाबा बन रहे हैं। ओ हम तन मन को कसते अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर, तू बाबा जी सवार। मोह माया क्या? मोह माया मोह माया जाड़ हटा कर मन का शुद्ध विचार। मोह माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार। नारायण नारायण और नारायण नारायण। हाँ ओहो नारायण। अब तो भजन कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नारायण मेरे महल में माई माई, ठीक है सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है कितने आ गए? 1701। यस मैं एक हुआ हूँ। हाँ, हाँ लेकिन इतने साधु संत आए, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद। एक वो आप हो जो मुझे पसंद आ गए। मैं आ गया पसंद। जी फिर अब मैं आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती। क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? अरे गुरुजी की आज्ञा कौन है तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होना चाहिए। एक बात सुन रानी, हाँ अगर तुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं काले बालों का एतबार नहीं, गोरे गालों का एतबार नहीं। अच्छा। मौत का एतबार कर लेना पर हुस्न वालों का एतबार नहीं। हुस्न वालों का एतबार नहीं। मेरी बात सुनिए, हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना हाँ तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी। अपन नहीं डरे करते, मौत देखे क्योंकि मैंने पता है कितने साधु संतों को मार दिया अब तक। अच्छा हाँ फिर क्या करेगी? मार ले। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानू। मेरे साथ में शादी नहीं करेगा? नहीं करूं। मेरी गैल मौज करिए, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। मेरी गेल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। मेरी बात सुन सुंदरा दे। हाँ कोई राजा ने वर ले, नहीं पसंद। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। अच्छा। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती है ना व्याधि, मेरी कटती ना व्याधि। मैं हो रही सो बीमार। सुनो वे साधो, न्यू कह रही मेरी कटती ना व्याधि, मैं हो रही सू बीमार। बीमार। हाँ तेरा डॉक्टर मैं बता सकूं, अगर मेरे तो दवाई कटे ना, हाँ लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? तेरी इश्क बीमारी का, हाँ? तेरी इश्क बीमारी का, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। इसकी बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सब में सन्मति में भगवान। रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम। प्रेमी सजनों, जब गैल नहीं छोटी पूर्णमल की तो न्यू कह दिया कि तेरी बीमारी का मेरे गुरुजी के दर उपचार है। बोली गुरुजी का चाल। गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को खुश कर दिया, भंडारा कर दिया, सारे साधुओं को जिमा दिया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोले बेटी सुंदरा दे, हमने तेरे बारे में गलत सुना कि तू तो बाबाओं का कत्ल कर दिया, तेनू तो आज बाबा जी जिमा दिए। मांग क्या मांगना चाहती है? वचन भरवा लिए और वचन में पूर्णमल को मांग लिया। अब गुरुजी भी परेशान हो गए, इसको जती रहने का, ब्रह्मचारी रहने का मैंने वचन दिया था, एक तरफ परण एक तरफ वचन। आखिर में गुरुजी को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि सुंदरा दे
बस एक बार दूंगा, बस एक बार। तेरे पर डांटा जा पूर्णमल तो डांट लिए, यो मर जा गिर जा भाग जा। अगर दोबारा मेरे धोने पे आ गई तेरे तो बात भी नहीं करूंगा, भस्म कर दूंगा। बोली साहब एक बार ही दे दो, एक बार में हो लेगा जोखिम में होना। मांग के लेगी, अपने महल के भीतर लेगी पूर्णमल को और पूर्णमल के साथ छेड़छाड़ करने लगी। लेकिन पूर्णमल क्या करता है, यहाँ गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अकेले में बुला के एक मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख, इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से तू गायब हो जाएगा। जब यह तने दुखी करे इसके घर में आग लगा दिए, इसका ध्यान भटका के दूसरा मंत्र पढ़ के तू गायब होकर मेरे कन आ जाइए, फिर ये मेरे दोहराएगी तो मैं न फूंक दूंगा। के कहानी बनी सुनिए, आई। राजकुमारी तू मुझे मांग के तो ले आई जी, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं मेरे सत धर्म को भ्रष्ट ना करे। मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम भोगूं, लेकिन तू जिद कर रही है, मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया, लेकिन मुझे परेशान मत करे। यहाँ परेशान है आप? पहले सबसे पहले आपके ये जो वस्त्र है ना, आप अपने वस्त्र को उतारिए और अपने ये जो माडाराम से चेयरमैन कृषि मंत्री है 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। देखिए राजकुमारी तू कितने भी जोर कर ले, लेकिन मेरा सत और धर्म नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा हाँ, तो सुनिए मेरी बात, कहिए अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। दूतेले 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 फुलेली रमा मगवा तू नागर पान, तेल फुलेरी रमा मंगवा तू नागर पान, तेल फुलेरी रमा मंगवा तू नागर पान। जब पूर्णमल ने देखे तो इज्जत की गाह खोली है, मंत्र मारा, जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान। फिर पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। कैलाश चंदना दान, कैलाश चंदना दान, न जाने स्वर की मां, इस अमित चौधरी ते वो करता थोड़ा प्यार, अमित चौधरी से वो करता थोड़ा, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं। हमारे बाग में कोई महाराज, कोई बाबा संत है, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप मेरे से दूर ही रहे महाराज, क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगरी के राजा हैं। आप मेरे से दूर से ही प्रणाम कर लें। लेकिन भक्ति करने वाला उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से। मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम कोई हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श। नहीं महाराज, मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी, मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी। और बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार प्रणाम नाथ को, तुम हो सच्चे बैरागी। मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी, मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप
ताली बजाए बिना मत रहना। सदनों दिल को छुए तो मैं भी होता कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो बाप को नहीं पता कि तेरा बेटा है, बेटे को पता तेरा बाप है, पैर नहीं छुआने दे रहा। नाथ जी जी महाराज। आपके आने से मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा, सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। ओ दुखी प्यासी प्रजा थी आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगे दोबारा तेरा, 12 साल के भूप बाद मारा लगे दोबारा तेरा। क्या कहा के 12 साल के बाद अब दोबारा हो गए? हाँ दोबारा डेरा लगेगा। अब आदेश दीजिए आप हमें। आपने चलते मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ। मेरा भी एक छोटा सा दुख है। हैं। आपका भी दुख है? हाँ। बताएं महाराज। न्यूना दे। हाँ। बाबा जी इसके शरीर पर कोड हो गया। अच्छा। ये बहुत भली है, पता नहीं क्या हो गया, किसी डॉक्टर की हकीम की दवाई काम ही नहीं कर रही। महाराज ये जो तुम्हारी रानी है शायद सबसे छोटी है। इसका नाम न्यूना दे है। हाँ। और इसकी जो कर्म लेख है ना। मेरी रानी का दुख दूर करो। एक तो कोड है, कोड तो झेल ले एक औरत, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बांझ है, आज तक बालक भी कोने है इसके। रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। कर्म रेख इसकी कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पुत ने भागी। कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पुत ने भागी। महाराज इसकी जो कर्म की रेखा है ना वह साफ साफ बता रही है तुम्हारे पूत ने खागी। और अब तो इसके कोड़ हो रहा है, अब तो कोड़ हो रहा है महाराज। इसके क्या पता, अब सच बोल जा, पूछ ले एक बार। आपका कहने का मतलब मेरे पूर्णमल को? हाँ। लेकिन पूर्णमल ने तो इसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसको मैंने मरवाया। महाराज उसने गंदी इस पर नजर डाली है, इसने उस पर डाली है, तो यही सच बताएगी। इससे पूछ एक बार। रानी आड़ा महाराज आड़ा के कहे बाबा? महाराज इसी तीसी कर दे महाराज की यो के कहे। पापा जी आप के बाबा जी बता, अब सच्चाई बता। बाबा जी कह ना रहे तो कि सिड़ सिड़ के मरेगी। पूर्णमल को तूने मरवाया? महाराज मुझे इतना बता दे, उसने तेरे साथ बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी महाराज, मैंने झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो। अरे तो पूर्ण निर्दोष था महाराज। मेरे हाथ में इतना बड़ा पर मेरी चलती बेल कतर दी तने। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पूर्णमल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। अरे मैं तन्ने मार के भी क्या करूं, तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं? मैं क्या बताऊं महाराज, अब तो कुछ कहना है? आप माफ कर दो मुझे। माफ तो यही कर दिखे माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने, सबसे बड़ा कसूर करया। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल से दूर करा। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल से दूर करा। मेरा मन चंचल हो क्या उस पे रे, मेरा मन चंचल हो क्या उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल से दूर जरूर करा। तू
बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी, पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। सजनो, राजा के तो गोडे टूट गए, सारी फिल्म आके क्या करे। बाबा हाँ महाराज। आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ मैं एक राजा हूँ, हाँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबका भला करे। बिल्कुल। गलती तो मेरे पे हुई है, मैंने मरवाया पूर्ण, इस पे क्या गलती हुई है? हाँ सही बात। गलती तो मेरे पे हुई कि मैंने बुढ़ापे में भी आखिर बिल्कुल। तुम भी ना करियो जो कोई बुढ़ापे में भी आ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ना तो यो कहानी बनेगी। देखे, मारे तना मरता मानस एहसान करे ता मरया करे, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर भला करे। करे। बाबा हाँ जब यह पूरी पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा। अच्छा। आज के बाद मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप एक राजा होने के कारण कह रहे हो, पति होने के कारण नहीं। अच्छा क्या आप इसके रोग को दूर कर सकते हो? महाराज, जब इसने अपनी गलती मान ही ली आपसे, तो मैं इसके रोग भी जरूर दूर करूंगा। करो करो, इसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है। लाओ भाई, चलो जल लाओ। अरे चले जल लेके आओ। लाओ जी, गंगा जल ले आओ, इसके रोग काट देंगे। एक छबके में। हाँ जी। ए, ओम श्री गुरु गोरख। हाँ, लोगों एक छबके में ही सारा शरीर ठीक कर बोलिए दिया। गुरु गोरख महाराज की। बाबा हाँ महाराज। इंसरा दे जरा, ये मेरी बड़ी रानी है। हाँ जो पूर्णमल मैंने मरवाया उसकी माँ है या? इन्हें रो रो के कही मेरे तक राजा साहब मत मरवाओ, पूर्ण को मत मरवाओ, मेरा बेटा को मत मरवाओ। इन्हें तो यहाँ तक कही के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी, तार ले मेरा सर में भी गले मरूंगी। पर मैं तो अंधा हो रहा था। जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू। देखे, महाराज या मेरी बड़ी रानी है, हाँ। या रो रो के अंधी होगी, अच्छा, अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी। अंधी होगी। गुरु जी इसकी आंख ठीक कर दे। इसकी भी आंख ठीक करेंगे। महाराज हाँ इंसरा दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्णमल अपना बेटा है। अपना ही बेटा है पूर्णमल, जी वो तो मर लिया। जी। मुझे मर लिया। ऐसा लगता है कि अपने यहीं आसपास है। देखे रानी, ऐ बाबा जी ने देख के दिल में तो मेरे भी आवा, अगर हमारा पूर्ण जिंदा होता आज न्यू ईश्वर जैसा ही होता, पर वो तो मरवा दिया मैंने। नहीं महाराज, मुझे सच में? लगता है कि यही अपना बेटा ना पूर्णमल ना ना, है। यो को नहीं तो तेरा मन बोल रहा है। हे मेरी माँ, मेरी माँ। सजनों रुका नहीं गया, अपनी माँ की कोड़ी भर ली आज के बाबा बेशक था, लेकिन बेटे पर रुका नहीं गया। अरे बाबा, हाँ, इंसराज ने माँ कहे, यह माई तो है मेरी। कौन है तू? पिताजी, है? मैं पूर्णमली हूँ। और तू तो मरवा दिया था। तन्ने मरवा दिया था, पर कृपा रही गुरु गोरखनाथ महाराज की मेरे पे बाबा की, जिन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो। अरे बेटा, और बात पाछा करेंगे, तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर। लाओ भाई, चलो जल लाओ, माँ चल को लो। भी ठीक करें। माँ की भी आंख जल्दी आए करो। ले। ओम आंख ठीक है तो ओम श्री गुरु गोरख। माँ की आंख भी ठीक हो गई, जोरदार ताली मारो। चलो बैठो। अरे जादूगर, हाँ, ये जादू की तो सीख आया है। जादू बस बाबा की कृपा है। एक छपका की आंख पे भी मार दे,
इसकी पे रहन दे कहीं इसका कुछ और खुल ले। बेटा रे, ये बाबा जी के लत्ते तार और राजाओं के कपड़े पहर और मेरा सिंहासन तेरे नाम आज के बाद। ना महाराज बिल्कुल भी ना, मैंने जोग ले लिया। अब तो मुझे आजीवन अपने बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी है, उनके गुण गाने हैं। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीर बाणा। मेरे भागी बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ। मेरे को दूसरा छोरा होता मैं तेरे गैल क्यों पढ़ूं? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो तो और हो जाएगा दोबारा। अरे बुड्ढा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं नहीं, मेहनत करो, मेहनत से जा सकता है। बिन संतान दुखी बेटा, बिन संतान दुखी बेटा, हो जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी हो जाएगी मनी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी हो जाएगी मनी चाहना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी न खा लिए रात न रानी तो मिले। 9 महीने पाछे एक छोरा पैदा होया राजा के भी। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। हेरा अमित चौधरी ने दिखे, अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। तुम करो ब्याह काज कर पिया, मेरे गात समाई को न्या। चिट्ठी लगन बाच के थारे चढ़ी सगाई को न्या। तुम करो ब्याह काज कर पिया, मेरे गात समाई को न्या। चिट्ठी लगन के तारे क्या सगाई कोना। चिट्ठी लगन बात के तारे क्या सगाई कोना। नंबर 1 देख कहां से शुरू करा। एक मल्ला की बेटी थी, दिन काटे नाव चला के। भूप शांतनु आशिक हो गया उसके ऊपर जाके पीला जर्द पड़ा चेहरा, घर लौटे मुंह दुबका के। कर प्रतिज्ञा भीषम लाया, बहू बाप की ब्याह के। कर प्रतिज्ञा भीषम लाया, बहू बाप की ब्याह के। जवानी उम्र में ही विधवा होगी, खेली खाई को न्या। सत्यवती भीषम की सुनी, मची हवाई को न्या। कर दिया करे समाई कोना। चिट्ठी लगन बाज के तारे क्या सगाई कोना। चिट्ठी लगन बाज के तारे क्या सगाई कोना। हरा दादा भीषम अपने बाप की बहू ब्याह के लाया, खुद का अंग दान करके। ये ब्याह या करे। नंबर 2 में सत्यवती ने ब्याह के लाया। सालवराज की बेटी 3 अंबा अंबालिका। अंब और अंबा ब्याह दी सत्यवती के 2 छोरे चित्रवीर विचित्रवीर के साथ में। और वह अंबालिका ने बोली भीषम तेरे साथ करूंगी, तो वो नाट गया। परशुराम के साथ में युद्ध भी हुआ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अंबालिका ने अपने शरीर में आग लगा के न्यू श्राप दे के मरी, रे भीषम तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी। और वो शिखंडी बनी और भीषम की मौत का कारण बनी। लोगों न्यू कहने लगी, अन देखे
ब्याह करने वाला कोई नहीं था, वो तन्ने करवाया, नाच तो तेरा कराया हुआ है भीष्म का। सुनो क्या बताया। अरे थारे बाप ने नहीं निभाया पिया परण यारी का, शकुनी ते लिया उठा फायदा उसकी लाचारी का। जोर दिखा के नाता जोड़ा सुन रिश्तेदारी का, अंधे धृत राष्ट्र के ल्याए डोला गणधारी का। उठे बाप के घर में, तेरे बाप के घर में पट्टी बंधी अंधी ताई को न्या, सुंदर सा जन मिले चाह ऐसी कौन लुगाई को न्या। हम घर दिया मेरे ससुराई को ना, छुट्टी लगन बाज के तारे, ससुराई को ना, छुट्टी लगन बाज के तारे, ससुराई को ना। 500 रुपए पहले दिए, खेड़ा मुरार से मेरे भाई आए हैं, 500 रुपए और दिए। आपको भी रागनी अच्छी लग रही तो भाइयों को जोरदार ताली बजा के आप आशीर्वाद दो। न्यू बोली रे अर्जुन, जबरदस्ती व्याकरण देके ऐसी कौन औरत है जो ये चाहती कि मेरा पति सुंदर ना मिले मुझे। लड़कियां तो सोमवार के व्रत भी करे है। अरे उस बेचारी गणधारी ने अपने आंख के पट्टी बांध ली, वह खुद आंधी बन गई। अरे सुन, उससे ही दिन शकुनी ने कसम खाई कि इनका नाश करूंगा, और वो शकुनी नाश करन आ रहा है थारे घर में अपनी बाण का बदला लेने। अरे ले, और सुन, तने मेरी गल क्यों कर भी आकर मेरे साथ के कर्म बने ये बता दिया। शिव चौदस का व्रत सुभद्रा पूजा करने आई, करके रथ तैयार तने वह मंदिर में बैठाई। अरे तेरे मामा की बेटी थी तने जिसने प्रीत लगाई। यादव यादव क्रोधित हुए दिए उस कृष्ण ने समझाई। यादव क्रोधित हुए दिए उस कृष्ण ने समझाई। नहीं जार के बहन चोर के नहीं जार के बहन चोर के, नहीं जार के बहन चोर के। और होता भाई को न्या रजवाड़ों में आज तलक थारी असनाई को ना। सोचो हो कितने अन्याय हुए। अरे किसी की बाण बेटी का कोई कुछ कह दे, आदमी जीते जी मर जा या मार दे। और तुम निकम्मो, तुम इसे लिखड़े, बेइज्जती का बदला तो लिया नहीं जा रहा। और ब्याह करोगे घोड़ी पे बाजे बजाओगे। याद कर मेरे साथ क्या हुआ, याद कर। उस दुशासन ने बाण पकड़ सभा बीच खींची थी। सारे महर्ती खड़े देख रे नहीं आंख मिची थी। तुम पांचों भाई उड़े मरो सबकी गर्दन नीची थी। मैं ही जानू एक मैं ही जानू रे मेरे जी पे जणके के बिछी थी। एक मैं ही जानू मेरे जी पे जणके के बिछी थी। दुशासन ने बाण पकड़ मेरी करी खिंचाई को न्या। दुर्योधन ने मुझको नंगी जांग दिखाई को न्या। समाई को न्या।
बात न छोड़ न्यू बता दे शाने, द्रौपदी को ब्याह के लाया के घोड़ी पर चढ़ के लाया था? जाने मोड़ में कितना वजन हो। अरे मेरे को भी तू घोड़ी पर चढ़ के नहीं लिया, फेरे नहीं लिए, मुझे कैसे लाया? अरे सुन, वो तो कृष्ण की सीधी सी होली ना, तो मैं तेरे जिसे क्या हूं? लोगों जब औरत अपनी पे आ जाती है ना, बन्नू समझो बेइज्जती करके घेरते हैं। प्याज के छिलके उतारा हुआ गिरी भी को ना छोड़ दे। निवली याद कर, मेरे पिता ने स्वयंवर में एक रख दी बात परण की, तन मन धन ते सेवा ठाऊं, मैं तो दासी तेरे चरणे की। ओए तेरे साथ में कसम लई मन साजन जीण मरण की, जो ना चाहती स्वयंवर में मैं तो बनती बहू करने की। जो ना चाहती स्वयंवर में मैं तो बनती बहू करने की। अरे जो ना चाहती स्वयंवर में मैं तो बनती बहू करने की। अरे भूप जय दरत ने बन में थारी नार चुराई के कोन्या, हीर की पारस पथरी पे थारी मात जमाई कोन्या। तुम करो बाप याद करे पिया मेरे रसमाई को ना, छुट्टी लगने बाज के धारे क्या सगाई को ना, छुट्टी लगने बाज के धारे क्या सगाई को ना। सजनों, इतिहास बताता है हस्तिनापुर मेरठ के बाद उत्तर प्रदेश में, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, और जो ये आपका देश था, विनोद जी, मनोज जी और रोशन जी, पतराम जी, काली पहाड़ी से जितने भी आए भाई, वो प्लीज मंच पे आ जाए, आपको सम्मानित करेंगे। सजनों, आज तो दिल्ली NH8 बन गया, जयपुर वाला रास्ता। नहीं तो इतिहास ये बताता है कि जो ये आपका क्षेत्र है, ये वैराट क्षेत्र, राट क्षेत्र बोलते हैं, राट क्षेत्र, ये सारा वैराट क्षेत्र, यहाँ अच्छा मानस आने तो डराया करता था। क्यों? क्योंकि राजा कंवल नैन का साला था कीचक, और कीचक एक नहीं 106 थे। विनोद जी ने 500 रुपए दिए मुझे, 500 दिए हैं मेरे भाई को। तालियां बजा दो, जोरदार तालियां बजा दो। सजनों, पांडव लोग छिपने के लिए कृष्ण जी ने बताया था कि कौरव सारी दुनिया में ढूंढेंगे, लेकिन राट क्षेत्र में नहीं जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ आए वैराट क्षेत्र में, और यहाँ राजा कंवल नैन के यहाँ रुकते। पांचाली यहाँ का भी ताना मारती है कि रे मैंने थारा के साथ नहीं दिया, मैं थारे साथ अज्ञातवास में भी रही और तुमने मेरा बदला भी ना लिया। के बोली अरे 12 साल बनों में डोले, कसर रही न बाकी। 1 साल तक करी नौकरी कंवल नैन राजा की। 1 साल तक करी नौकरी कंवल नैन राजा की। दासी बनके टहल बजाऊं रानी सुदेशना की। मदिरा अरे दारू मदिरा लेने भेज दई, बनगी कीचक की साकी। मदिरा लेने भेज दई, बनगी कीचक की साकी। है उस कीचक ने मडिया में, उस कीचक ने मडिया में मेरे लात जमाई को नायण बनके सुदेश ना की रमांग बहाई समाई को छुट्टी लगने बाज के धारे सगाई को, छुट्टी लगने बाज के धारे सगाई को। गुर बता दो।
7 कली सुनाई रागनी होती 4 कली की। 8वीं कली कवि ने अपने गुरु के बारे में बताया। लोगों, गुरु को भी पूछना बहुत जरूरी है। अपने गुरु के बारे में सुनो, दादा ने क्या लिखा। हरिद्वार गंगा पे पूरे होंगे सांस गुरु के, तन मन धन ते सेवा ठाई मन रह के पास गुरु के। सदा परण सुख चरण दबाए शंकर दास गुरु के, गौरी शंकर दर्शन कर ले जाके लाश गुरु के। गौरी शंकर दर्शन कर ले जाके लाश गुरु के। दादा रामलाल पीरू के जैसी, रामलाल पीरू के जैसी जोट मिलाई कोना, सतपाल मिलक सदल्ला पुरसादिया प्यार दिखाई कोना। ज्योति दौरा फोन करया नो बोला ज्योति जी आपको बहुत दिल से चाहता हूं मैं। अरे या ज्योति नो बोली जी मेरे तो दिल में कोई और रह है, तो वो कुंगर नो बोला तो मैंने गुर्दिया में राख लिए। इसमें कितने राजी हो रहे नौजवान फोटो उतारे हैं मोबाइल में, वीडियो बनावे हर इतने राजी हो रहे हैं जानू कुमारा का बन्ना लकड़ा है। तो बड़ी खुशी का नाचने में कोई बुराई नहीं। अच्छा तो मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि लक्ष्मी रूप वीर का उसे घर भरवाना चाहिए, या एक असर से चंदेला परिवार में कोई रंडवा है उसका ब्याह करवाना चाहिए। क्योंकि ब्याह को नहीं होंगे भाई, कोई रांडिया रह रहा है वो ताश खेल की देख लो, अगर ताशा में बेगा हुआ है तो बात बने ही बने, पर ताशा में भी ताऊ बेगा को नहीं आंदी, उसमें भी नरे गोले गोले आवे हैं। इसमें तो लॉटरी है। हमारा हरियाणा के ये चुटकले हैं जो हंसने के लिए हैं, नहीं तो या कोरोना की बीमारी से आ गई थी ताऊ, ओहो के बुझ जाएगा। खुद की बीरबानी भी चमचा तो रोटी देने लगी थी, नहीं कोरोना हो जा। सबका मुंह का पट्टी लगी थी, बस मनु बैठे पाओ मुंह का पट्टी लगा के जानू मरिया होया के फूल ले जा है। तो जरूर चाहिए 2 मिनट दिन में चाहे एक दूसरा का गुदगुदी करके आसो। किस्मत आला से किस्मत आला भजन सुने है। मंत्रिया पर भी अपने चुटकले हैं, ये भी इलेक्शन चल रहे हैं हमारे। एक आकी नो बोला ताई वोट दिए विकास होगा, ये बताई अनपढ़ थी भगतो, उसने के बेरा उसने विकास बोला करे, जो गड़ी पक्की होया करे, जोड़ के काम होया करे उसने विकास बोला करे, मंदिर में जो काम होया करे उसने विकास बोला करे। वन पढ़ताई नो बोली के कैसा भाई तू, बोला ताई वोट दिए विकास होगा। ताई नो बोली ना रे भाई, पिछली बार बिनू का था विकास होगा, विकास होगा। इब का मारे रामफल का पिंकी हुई से विकास को नहीं होया। इस भाई ने चुटकले अच्छे नहीं लगते, इसका भी तराशिए को नहीं रही। देख एक रास है उस तो पहली खंगारा आ गया है। तो ये भाई साहब नु को डांस नहीं आने दिया होंगे, डांस भी जिंदगी को शौक मार जाते हैं और इन जिस्मों को रोग मार जाते हैं। और ये हमारे नौजवान भी यूं ही नहीं मरते, इसी का मैडम, इन्हें भी आप जैसे लोग मार जाते। एक बार जोरदार ताली मैडम इसी का के लिए। कुंगर दिल वाले फिल्म ने देख के ऊपर चुबारा में पड़ा पड़ा मरा बटा न्यू कह बोला, मैं तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। और बुढ़ा का भी वो समझदार था, पिता तुल्य वर्गा।
ऐतिहासिक सुननी यहाँ पर गाथा रागनी और जाके ऊपर नु बोला सो जा रे, सो जाना भैंस दूंगा। मेरा बेटा वो शायर कहने लग गया जो फिल्म देख के आ रहा दिल वाले नु बोला बाबू हमें तो अपनों ने लूटा, गौरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। ताऊ ने ठोक की जवाब दिया न बोला सुन रहे, तेरी बात में भी दम था, तेरी बात में भी दम था, तेरी शायरी में भी दम था, ओढ़ के इसी तीसी करान गया था जड़ा पानी कम था। तो कम पानी की जगह मेरा राजस्थान हरियाणा नहीं जाना चाहता, क्योंकि जहां पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू और कृष्ण की मुरली, राधा के घुंघरू, उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। और मेरे हिंदुस्तान में ताऊ सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। अंग्रेजा की फल फ्रूटा की दुकान पा की नो बोला ए ब्यूटीफुल इंडिया व्हाट इज दिस। नो बोला भाई केला, केला है, खाले पीला पीला दिखे है। वो अंग्रेज नाट गया था। नो बोला नो, हमारे अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा केला होता है, बहुत बड़ा बड़ा केला होता है। नो बोला दे होंगे। फिर उसने सेब की तरफ आंगली करी अंग्रेज ने। नो बोला ए ब्यूटीफुल इंडिया व्हाट इज दिस। नो बोला सेब, सेब है, खाले पीला पीला दिखा है। अंग्रेज ने फिर नाट गया। अंग्रेज अपने देश की बढ़ाई करे खुद के। नो बोला नो, हमारे इंग्लैंड में, हमारे न्यूजीलैंड में, अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा एप्पल होता है, बहुत बड़ा बड़ा अनानास होता है, बड़ा बड़ा चीकू होता है। अपल्ला ने सोच ली मानने को नहीं लेता, नीचे तो पेठा काटा 25 किलो का और अंग्रेज की टैंट पर धर दिया। अंग्रेज ने बोला ए ब्यूटीफुल इंडिया व्हाट इज दिस, बताओ क्या। वो मारला हरियाणा ने बोला यो मारा हरियाणा का अंगूर, हमारे देश में हो दो डंगूर। नो बोला नो, नो बोला नो तो उठे भी को नहीं, एक के नाश्ती जाकी लागेगी। राजस्थान पंजाब अलबेला है। तो आज बताए एक बेटी एक बैल होया करती ना, एक गरीब बेटी एक बैल बेटी होया करती। लड़की ससुराल जाया करती, जब ताऊ रोया करती, ताऊ आवर रोया करती। आजकल को नहीं रोंदी, बसाड़ा गलाए रोंदा पाव है। लाग रे ताऊ ताई, अरे फिल्म में हीरो हीरोइन दारू पीवे और वो हीरो दारू गालर, वो न्यू का अपनी हीरोइन ने लो शहजादी लो। और बुढ़ड़ा ने कूणी मारी नु बोलिया रमलू की माँ यो रोल घरा करांगे यो फिल्म वाला। ई वो हीरोइन गाल दारू, वह कब अपने हीरो ने लो शहजादा लो। फिल्म खत्म होगी, घर आगे कड़े इंग्लिश दारू थी, हाथ की काटी हुई दारू ले ली। कड़े फिल्म वाली सलाद थी, एक गंठा का मारा मुक्का, गठिया की बच्ची भी बाहर आई। कड़े मेज कुर्सी थे, एक मुड्ढा ले लिया, एक पिड्ढा ले लिया, और देनू बैठ की न पित्तल वाले गिलास ले लिए। पहली से होया करते इंडिया वाले। और बुढ़ड़ा ने ठोक्या गिलास न बोला ले दे तुम बल्लू की मौ। और वह बुढ़ड़ी नू बोली नू बोल न जो वो छोरा बोल रहा था फिल्म में। वो बुढ़ड़ा हिम्मत करके नो बोला ले ले शहजादी, ले शहजादी। बुढ़ड़ी ने मुंह को लगा, पट नहीं पेट मान पड़े के दांत लगाने थे पैक के। बुढ़ड़ी ने ठोक्या गिलास ने बोली ले दे शहजादा, ले शहजादा। 2 गिलास में तो उनने न्यू करी ले शहजादी, ले शहजादा। तीसरा गिलास में तो आंख बगा गई, नशे हो गए नू टुल। जानू ओली सोली जुत्ती काट रखी आख्या की।
2 गिलासा में न्यू करी ले से ज्यादा ले से जाती, तीसरा गिलास में लग गया कण ले दादा ले दादी ले दादी। तो या तो इसी चीज हो हबावड़ा पानी। तो आइए ये बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो गई? एक बार जोरदार ताली मैडम मंजू यादव के लिए, जोरदार। ना बोले मेरा पति हरियाणा रोड पेज का ड्राइवर दुनिया ने घुमा हुआ है। दूसरी नु बोली तेरा वाला ड्राइवर होगा, मेरे ला कंडक्टर से, मेरे ला एक सीटी मारे तेरा लेद पाट दे है। आपका तो तीनों फेसा बिजली रहे, रंगीले ताऊ हैं इतने छोटे रह गए जानू मूंद कुटन का डिक्का है ताऊ। तो क्या रंग विधायक ओपी यादव जी की आज पुत्र वधू यहाँ आई है। आपकी ताली बजाए तो और आनंद आ जाएगा। और उस बच्चे के लिए भी ताली जिस बच्चे का जन्मदिन है। और उस बच्चे के लिए मैं कहूंगा क्या, पूर्व विधायक ओपी यादव जी की अरे पुत्र वधू यहाँ आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज घड़ी खुशी की आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज घड़ी खुशी की आई है। पूर्व विधायक ओपी यादव जी की, पूर्व विधायक ओपी यादव जी की पुत्र वधू यहाँ आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज घड़ी खुशी की आई। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज घड़ी खुशी की आई है। आदरणीय ओपी यादव जी के एहसान मुंडावर कभी नहीं भुला सकता। और आज उन्हीं के आशीर्वाद को लेकर के हमारे बीच डॉक्टर अंजलि यादव जी आई है। मैं चाहता हूं कि 2-3 लाइन में गाऊं तो बहन जी खड़ी रहे तो कैमरे में, और जनता आपको अपना आशीर्वाद हाथ उठा के दो। आशीर्वाद सारे सुनिए। पहले नंबर पे क्या लिखा, डॉक्टर अंजलि यादव बहन हमारी, डॉक्टर अंजलि यादव बहन हमारी सबकी लाडली प्यारी है। लाडली है तो हाथ उठा के आशीर्वाद दो। सबकी लाडली प्यारी है। कालस देव का आशीर्वाद लेने सभा में आ रही है। कालस देव का आशीर्वाद लेने सभा में आ रही है। ये जनता आरी भारी है, ये जनता आरी भारी है। बच्चे को देन बधाई है। विराज प्रताप जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। आज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। डॉक्टर अंजलि यादव जी के घर में विधायक रहे, एमएलए रहे, जैसा स्वभाव आदरणीय ओपी यादव जी का था वैसे ही स्वभाव उन्होंने अपना आशीर्वाद देके आपके बीच में अंजलि यादव को उतारा है। ये बुजुर्ग जानते हैं कि डॉक्टर ओपी यादव जी उनके कितने काम कराए हुए आपके बीच में हैं। ये बुजुर्ग मुझे उनके लिए ताड़ी बजा के मुझे जरूर बताए। और 200 रुपए सरजीत भाटी जी बीजवाण चौहन से देते, उनके लिए भी जोरदार ताड़ी बजाओ। और लोगों, इस परिवार के लिए मैं इतना कहूंगा, सज्जन पुरुष पदवी पाके मन में ना अभिमान करे, मन में ना गरूर न्यू ही प्रशंसा जहान करे। सारे मिलके कह
दौर इनकी तरक्की भगवान करे। सारे मिलकर दो इनकी तरक्की भगवान करे। और सारे मिलकर दो इनकी तरक्की भगवान करे। और दुख सुख में खड़ी पावे आगे, दुख सुख में खड़ी पावे आगे, सबके मन को भाई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। और अपनी बहन को मैं इतना ही वादा दे सकता हूं जनता की तरफ से, जैसा कि आपने अपना वर्चस्व बनाया है, ये आपका वर्चस्व मुंडावर विधानसभा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आपको देगा, जिसको आपको बखूबी निभाना भी है। सुनिए अगली बात में क्या लिखा है। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जनता साथ निभावेगी, जनता साथ निभावेगी। मुंडावर की समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी। मुंडावर की समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी। अरे अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में सबको शीश झुकाई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। और मेरे मन के भाव, दुआ है हमारी लंबी उम्र देवे भोलेनाथ, धन धन थारा गाम और धन धन थारे पिता मात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप तुम देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप तुम देखो न देखो रात। अमित चौधरी ने बना रागिणी, अमित चौधरी ने बना रागिणी। अंजलि यादव की गाई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। पूर्व विधायक पी यादव जी की, पूर्व विधायक पी यादव जी की पुत्र वधू आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देसाते चिट्ठी आई, अरे ब्योती बिगड़ लिया मेरा, कि कैसी चिट्ठी आई मिसरानी की बताने लगे कि और किसी का दोष नहीं सर करनाई का फेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। मेरा परदेस में चिट्ठी आई रात बिगड़ लिया मेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। वो कहने लगे प्रेमी सजनों कि परदेसा ते चिट्ठी आई ब्योत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं सब करनाई का फेरा।
प्रेमी जनों कैसा समय आ जाता है जब ये कहते हैं हर इंसान को प्रेमी जनों कभी भी दान पुण्य करना बंद नहीं करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इंसान का समय कैसा आ जाए। कहते हैं कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। कैसा समय आ जाता है पहली बात के माध्यम से के बताया। परखे जाए ये सारी। प्रेमी सज्जनों, एक समय इंसान कैसा होता है कि जब इंसान के पास में पैसा होता है, समय अच्छा होता है, तो पराई भी अपने बन जाते हैं, और जब इंसान का समय बुरा आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो हमेशा सुख दुख में साथ देती है। प्रेमी सज्जनों, लेकिन 100 में से 80% पत्नी ऐसी होती है जो सुख दुख में साथ देती है, लेकिन 15% ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ इसकी ही प्यारी होती है, उन्हें सिर्फ यही चाहिए। वो ऐसे टाइम पे वो भी धोखा दे जाती है जिन्हें पैसों से मतलब होता है। लेकिन धर्म पत्नी बोली, सेठ ताराचंद
जी की पत्नी बोली कि पिया जी आप टेंशन मत लो, दिक्कत मत लो, आज समय आपका बुरा है, ये समय आपका निकल जाएगा, अच्छा भी समय आएगा, लेकिन आप अपना धीरज धरिए। कैसे तीसरी बात के माध्यम से मैं आप लोगों से छोटी सी बात पूछना चाहूंगी। क्या रागनी समझ में आ रही है? बढ़िया लाग रही है तो दोनों हाथों की ताली बजाते रहो जी, क्योंकि कहते हैं कि चाहे कोई गाने वाले कलाकार हो या कोई राजनीति मंच हो या कोई हमारे नेता हो, ये भी हमेशा तालियों से खुश हो जाते हैं। तालियां हमारे ऐसी लगती है ताऊ जी जैसे जापे वाली के देसी घी के लड्डू। तो आप मीठी मीठी ताली बजाते रहोगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी आती रहेगी। आइए तीसरी बात के माध्यम से कैसे दादा लक्ष्मी चंद जी ने कैसे क्या बताया। चोट ने पेट पकड़ के सेगे, जितना धन रब्बा की था सब चोर काट के ले गए। कदे कदे इतना मीठा रे, कदे कदे इतना मीठा, तारा जब कदेरा और किसे का दोष नहीं सरे बल्लाई का बेरा, और किसे का दोष नहीं सरे का बेरा। जब जुल्फे तेरी कमरियों का दिल मचले, कमरियों का दिल मचले दीदी मेरी, वो जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले दीदी मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए सम्मान में हमें चंदेल परिवार में महफिल सजाए बैठे हैं। और एक बार ताली बजानी पड़ेगी, हाथ उठा के। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं।
हो जाओ प्लीज, आपको ताली बजानी पड़ेगी अगर मेरी बात अच्छी लगे तो। सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा रे भोला भाला, जाट देवता मारा है। जाट भी देवता हो भाई, जाट देवता मारा है। अलवर को बलबीर छिल्लर अपनी जानते प्यारा है। अलवर को बलबीर छिल्लर अपनी जानते प्यारा है। मजदूर किसानों का दुख दर्द ये दिल में दबाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला पर मुझको पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर साहब ने जेब में हाथ तो दिया है, पता नहीं क्या काटेगा भाई, लेकिन अलवर के लिए मैंने शायद ही कोई इतना बड़ा जिला होगा, अब तो जिले के भी 3 हिस्से हो गए, लेकिन जब ये बड़ा भी था तब भी मैंने इस इंसान को भाई दिल खोल के हर जगह विकास के कार्यों में अपने निधि कोष से, निजी कोष से इन्होंने खूब दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, आज भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ और आगे बढ़ना सीख लिया, कदे पाछे कदम हटाया ना। 1011 तो कर देते, मोर सिंह ने 100 देके 1100 कर दिए, ठीक है। दोनों अगले जोरदार ताली बजाओ। आगे बढ़ना सीख लिया, कदे पाछे कदम हटाया ना। बलबीर छिल्लर जैसा धाकड़ नेता दुनिया में किते पाया ना। बलबीर छिल्लर धाकड़ नेता दुनिया में किते पाया ना। अमित चौधरी थारे आने ते पहले, अमित चौधरी थारे आने ते पहले हर गीत बनाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर इस वक्त में पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर की स्वागत में पलक बिछाए बैठे हैं। सन मुरारी महारी हो अर्ज करूं सुम थारे पाया के मले थारे, पाया के मले कृष्ण मुरारी मारी वेदनान में। अर्ज करूं सुम थारे पाया के मले थारे, पाया के मले। कृष्ण जी काला बनके लगो मेरे हृदय की माला, लगो हृदय की माला बनके। हेर पांडव का रुखाड़ा बनके, पांडव का रुखाड़ा बनके करो सुर थारे पाया के मले थारे, पाया के मले। सौंप दिए धन माया के भंडारी, सौंप दिए धन माया भंडारी। ताऊ मतलब सुदा
सुदामा के यारी मतलब सुदामा के यार और मतलब मिसरानी के जे अरज करो सुधारे पाया के मलिक धारे पाया के मलिक हरे कृष्ण ने मुरारी मारी मेरे नाम में अरज करो सुधारे पाया के मलिक धारे पाया के मलिक मतलब भस्मासुर हुए बुरे ध्यान में धनक पड़ी कन्या के गान में। बनक पड़ी कन्या के कान में मतलब राख दी जान में ओए राख दी जान में कान के मथे अरज करो सुधारे पाया के मलिक धारे पाया के मलिक कृष्ण मुरारी मारी मेरे नान अरज करो सुधारे अरे पाया के मलिक धारे पाया के मलिक श्री लक्ष्मी चंद तेरे गुण गाऊं दम दम पतन मनाऊं मतलब दम दम पैसे से नवाओ ओ मतलब बताऊ और के दिखाऊं रताऊ अरे और के दिखाओ रे पार के नबी करो सुधारे पाया के मलिक धारे पाया के मलिक भीषण मुरारी मारी मेरे नान अरज करो सुधारे पाया के मलिक धारे पाया के मलिक जोर का राजा शालबान रानी का नाम इंसरा दे संतान पैदा नहीं हुई गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ ज्योतिष ने पत्र देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े राजा सलेबान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा 12 साल पूरे हो गए वो पूर्णमल बाहर निकल के आया आके पिताजी को नमस्कार करा कहता कि मुझे मेरी माँ के दर्शन कराओ तो राजा सलेबान ने कहा कि बेटे तेरे एक माँ को न तेरे 2 माँ है एक इंसरा दे एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूना दे मैंने उसके अलबी ब्याह कर लिया और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा प्रणाम करेगा तेरी मौसी को अच्छा लगेगा उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूना दे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है रानी न्यूना दे ममता भरती है मन में उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके सजनो
पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूनादे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी। यहां से कहानी शुरू होती है। आइए। सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दरस करन की समय लई समरे के। पूर्णमल के दरस करन की बेटे की सुनबाजी आई, 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करण की समय लई से मरे के। पूर्णमल के दर्श करण की समय लई से मरे के। दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिखा पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आड़ा नेगी भूल गई, बेटे आड़ा नेगी भूल गई, चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंगी। बेमाता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी, जोड़ी जोगम जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी। जोड़ी जोगम जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुकान भर के, पूर्णमल के दर्श करन की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करन की समय लई समरे के। पहले तो न्यूनादे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्यूटी पे पूर्णमल देखा तो लगे पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, अरे पकड़ कालजा मोसन लागी पड़ा इश्क का फंदा। मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है, और ये पूर्णमल 12-14 साल का, क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं। पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपी वास वाले 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुखते काटे मूर्ख मरण भागे। कितने दिन मेरे सुनी राम ने आज भाग मेरे जागे,
जोट पति तना मिलती हम सुसर बहू से लागे मिलती हम ससुर बहू से लागे मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू के महाराजा घर के पूरन मल के दर्शन करने की समय लई समय के पूरन मल के दर्शन करने की समय लई समय के बुजुर्गों आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दम पे अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सद्धर्म डिगा सके। पूरणमल क्या आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकट रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी ये सुनिए आखिर में क्या लिखा। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले एक बार खड़े तो जो का बैठे, बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कर दे पूरी आस मेरी, कर दे पूरी आस मेरी बने ननद के भाई, तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई, डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही, डूब गए माँ बाप लोग में बुढ़े गल्या ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कहेगी लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के, पूरणमल के दर्श करने की गई से मर के, पूरणमल के दर्श करने की गई से मर के, पूरणमल के दर्श करने की गई से मर के, पूरणमल के दर्श करने की गई से मर के। दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल, प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों पूर्णमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची सारा खिंचावे है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाके पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों प्यार में फर्क है, एक मात प्रेम एक पति प्रेम दोनों रहे मझधार में हिल, पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी, हाय हाय समझ गया पूर्णमल, माँ की देख नसीली आंखें बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती न्यूनादे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे मैं तो आपको प्रणाम करने आया था, एक मिनट मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए।
हाँ अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी, हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लगू मैं? नहीं लगती ना। तनाव ये तेनों कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तने। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है, तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं मेरे पागल, धर्म की माँ। तेरे बाप की देखिए, जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता, तीन बैठे, तीन में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं, तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे, हाँ, मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी तू गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ। तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा, मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ। मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तेरा मेरा मिले सही से जोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोट। मेरी बात सुन। हाँ। बेटे पे मत धरे पाप की पोट। अच्छा। और बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू डूबेगी मझधार में। अच्छा। डूबेगी मझधार में। मत ढीली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरनी, ओ पूरनी, ये मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी। नीत डिगावे पूत पे, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। वो बता पूरने, कहिए मौसी। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ। कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, कैसे? और मेरे नहीं, हाँ। ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा। आप तो मेरी धर्म की माता जी हो। माँ। अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूरण सुनिए मेरी बात, हाँ। कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा, हाँ। फिर बापू के लिए भी आक्यों करा भाई तने, जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो
60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली। लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा। मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा। ईब तम जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूरणी, हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला। तेरे पर जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा। हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दू राजा के झूठे फेल। जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। इस छम्मा की तू कसके खा ले नकील। अमित कहे, हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न निकले तेल, अमित कहे मूंगा में न निकले तेल। केला संदरट राम ने, केला संदरट राम ने, मौसी क्यों लाचार करे। आजा आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, और को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादे, ए न्यूनादे, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है। रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की स्वाद आवे। रानी न्यूनादे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए, आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, ये सूट पाटिया पड़ा है, हाँ। ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूनादे, हाँ, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर ते। महाराज हाँ, मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके। महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, हाँ। अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज। फिर देख रोवे ना, रोवे ना बिल्कुल भी। आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी, मम्मी, अरे पापा खड़ा शानी रोवे ना। हाँ हाँ हाँ, आए हाय, खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं।
उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे सानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत ना बोले महाराज, मने थे। अगर बोलना नहीं था तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया? तो सुन महाराज, हाँ, कह दे अपनी बात। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। मने मती ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। मने मती ना छेड़ी भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े भरतार तेरे ते बोलना ना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। रानी के बात होगी? के बात? हाँ, अरे महाराज नू पूछ के बात नहीं हुई। अगली बात होगी। सुगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ, भेजा था। भेजा था? मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा, और और मैंने भी कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे। वो मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। के करेगी तू? के हो गया? क्या हो गया? हाँ, अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक करे है। मजाक? हाँ। अच्छा, अरे मैं सब जानू थारा बीरा का उल्टा हो मता। उल्टा हो मदा। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ। मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा। मुझे- तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा। मैं जानू हूँ, जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये भुट्टा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे ही। ए बुड्ढा ने 8 साल तक तो मैं देख रहा हूँ जू का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा। ना मरे। हेलो, राण दे बरडोद नहीं कूदन दे हो। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मदा। उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता। तन लाग जा पता। हे बता बता हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते। मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। बता के खता हुई मेरे ते। मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते मेरे आना। बता के खता हुई मेरे ते। मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। अरे न मेरा कोई ही माती। तुझे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो डगराती। उठ के तले पड़ी मेरी लाल मने मत ना छोड़े
रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर तू बता दे, रोने के एक्शन तू बता दे फिर। अरे रोवे क्यों मैनू बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है। कमी? हाँ। अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है। हाँ, तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा। तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सबकी में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है, तेरी गैल सही थोड़ा चाहूं मैं बस। लेकिन छाती बोझ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद। मेरे तेरे बोला हण सुन सुन के मेरी छाती के मारा बड़ी मेरे छाती के मार है तेरे ते, क्या कर रहा तू? तेरे ते बाद कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, तेरे ते बाद कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। कोई बात ही नहीं कोई नहीं महाराज। भाइयों, बात ठीक कहूँ अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए, तेरे ते बाद कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा। कोई ही माती। अरे घर में शानी, घर में तू, घर में जूत मार ले बाहर में, मानस पंचायती उठ के उतले पड़ी मेरी मां। मत ना छोड़े बलकार मेरे से बोले ना चाहती अंधेरे गुबार महल में दीवाना बती उठ के बड़ी मेरी रात। रानी तेरे तो किमी और बीमारी है। बीमारी? साफ साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है तेरे। आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ हाँ आया था। ओहो हाँ आया था। मैंने उसको कहा क्या? कि तू अपनी माँ इंसरादे से बाद में मिलना, अच्छा। पहले मौसी नूनादे से मिलना। अच्छा बता कैसा लगा। कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद हाँ, ले गया बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है? अच्छा। हाँ। अरे महाराज, वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना, बेटा पूर्णमल, मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊं। हाँ। तू मेरा बेटा है, तने आशीर्वाद तू। हाँ। लेकिन ना महाराज, उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन, मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ। अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ, जाने मन। हाँ नहीं, मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है। अरे मैं तन्ने जानू कहूंगा, जानू। और महाराज मैंने कही ना देख तू मेरा बेटा है, बेशक मैंने तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन ना नो बोला ना, मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। रानी रुक जा, ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे कह सकता। अरे मेरे साथ ही महाराज ऐसी ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मैंने। झूठ न बोल। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज? और महाराज, मेरी सौगंध खा। तेरी कसम महाराज, बड़ा भी मार दिया। तेरी कसम महाराज,
उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी, इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए। पूरनमल इधर आ, इधर आ पूरनमल। मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज, मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया, मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता, इंडिया गेट का नजारा ना होता, और इस फैशन ने, इन लड़कियों ने, इन भगतों को बिगाड़ा ना होता तो ये भगत आवारा ना होता। देख देख, तो इसका मतलब तू आवारा हुआ? देख आवारा ये सरकारी सांड है, सरकारी सांड है जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं, मगर देश को आवारा बना दिया मैंने, भक्ति की है। भक्ति इसकी शक्ल तो देखा, भक्ति जैसी लग रही इसकी शक्ल। अरे भक्ति में तो शक्ल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। तपस्या की है। रानी मेरा लड़का गलत नहीं मैं हो तो सकता। कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे। नहीं हो अब मने इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं। मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, तू बीड़ी बुझा ले। मैं कह रही हूँ ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना। ताऊ तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वहां नहीं मरा करती, सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं? मैं तेरी छाती, अरे रोजा पसली टूट जाएगी। छाती में मरूंगी ना, तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं, नहीं करेगा? नहीं करूं तो मैं मरूंगी। मार। खड़ा तू। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के। अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के। मेरे न्यूते में बीर जाड़ू यू पेंडा छुटेगा मर के, छूटेगा मर के। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ू लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी बात सुले कान खोल के महाराज। अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार है, दूसरी कड़ दागी। महाराज हाँ। दूसरी तलवार में महाराज, दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ, महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती। पूर्ण मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती, क्यों चले बड़ी मेरी नामत ना छोड़े बरतार तेरे पे बोलना ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ तू चले बड़ी मेरी नाम। देख पूर्णमल, अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी, और गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा, लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया। चरित्र दिखा रही है महाराज। 1 मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल। मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, धरती माता की सौगंध, हाँ मेरी। आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा है तुम दोनों में। रानी मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा, लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई है। देख, या तो तू झूठी, मेरे तो होना है जो कि मैं होना है।
या फिर ये झूठा है? हाँ हाँ, किसने? अरे खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला तो। अरे तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से, लेकिन फैसला कर लूं सरदारो। बता, मेरा लड़का तेरे पास आया, जी इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है? महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता। अरे बांदरी, चांदनी बांदी ऐसे कैसे बोल रहे बांदी मेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा, हाँ जी। और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है। दरबार लगा हुआ है, देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कहना सच्चाई बताना, अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे अरे अरे, झूठ बोल रही तू। कहाँ थी? मैं बेड के नीचे थी। पेड़ का नीचे क्या करे थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने लपेट दिया फिर। हो गया बस। बदतमीज। देख लिए महाराज, देख लिया, देख महाराज, इसकी गलती है। इसकी गलती है। इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों कर के करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी लिकड़। और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी हाँ। मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए, पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे में लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। ए लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद, अरे लक्ष्मी चंद के रंग महला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर बूंदी के नाले, सर बूंदी के नाले। रे हट जा, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आज, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी केरे के बती। अरे किसने, अरे इस भगत के दोष लगा रही, क्यों ना घबराती, उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। ना छेड़े बरसात पे बोलना चाहती, और मेरे गुबार महल में दीवाना बाती, झूठ क्यों तले पड़ी मेरी जल्लादों ने अपने तेग के म्यान ते बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चले। पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर एक कुआं था, कुएं में गिर दिया। समय बीता, सजनों 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं, जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का, उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा, बताते कि पूर्णमल मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा।
मेहरबानो, जैसे वो डोल कुएं में आई, पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था, डर जाते और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है। पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी, अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों, जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे ही बाहर आया, 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों, पूर्णमल हो गया नौजवान 24 साल का। क्यों? 12 साल भोरे में रहा और 12 साल कुआं में। बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया, पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और फटका खा के गिर गया, मर गया पूर्णमल। गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा, अरे ये बच्चा मर गया, ये किसका बालक है, इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे। अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं इसे इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया। क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते गुरुजी गोरखनाथ जी? सुनिए अगली बात। पुनर्जन्म देने वाले ऐ धर्मात्मा आप कौन है? हे बालक, मैं गुरु गोरखनाथ। गुरु जी की जय हो। आदेश। एक जन्म मुझे मेरे माता पिता ने दिया, मेरे पिता ने वो जन्म मुझसे छीन लिया, अब ये जन्म आपने दिया है और ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। पूरन, मैंने अपनी योग माया से आपको जिंदा किया है और आपको मैं मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे रहा हूं। उस 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको अपने माँ बाप का नाम बताना होगा, अपने गांव शहर का पता बताना होगा। उसके बाद में मुझे आपके मर्त शरीर को तुम्हारे माँ बाप को समर्पित करना है। बस 1 घंटे की जिंदगी? बिल्कुल। और वो भी मेरा पता पूछने के लिए? बिल्कुल। मेरी कहानी पूछने के लिए? बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी मेरी कहानी, बताइए। सुनिए। श्याल बान का बेटा सू, अच्छा, और श्याल कोट से गांव मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। और शानवान का बेटा सुरे, शानवान का बेटा सु, और शानकोट है गाँव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। एक मौसी है। अच्छा। और मेरा पिता राजा है, शालकोट का राजा।
और उनकी अकेली संतान हो आप। इकलौता बेटा हूं, उनका कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे तो अकेली संतान होते हुए भी ये विधाता ने आपके इस भाग में क्या लिख रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया से तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। उसके अंदर तू अपना नाम, गांव, पता और सारी चीज बता दे सही से ही। उसके बाद में मैं आपके मर्द शरीर को आपके दरबारों में आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। मेरे 2 माता 1 बेटा और नहीं दूजा भराता। ज्यादा मोसी ने समझू मन थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मोसी ते आगे हाल कया न जाता। धरती अंबर हल जाएंगे गुरु भेद बात का तेरे ना पाता भेद बात का ना पाता। मेरी मोसी हंस के न्यू बोली, मोसी हंस के न्यू बोली, और हाथ हाथ में थाम मेरा एक माता एक मोसी बाबा पूरन मलो नाम मेरा है, पूरन मलो नाम मेरा। अगर कोई गैर दुश्मन हो उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है, लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक। मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी, और जब उसके गलत विचार देखे तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मन शर्म आवे। गुरुजी मेरे साथ क्या क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करया, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, मुंह के धोरे मुंह धर के, सांस खींच के न्यू बोली मेरी छाती में चुटकी भर के। बोली मोसीना मैं तेरी लुगाई मिल ले दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के बाज गया, मेरी काया काप गई डर के, काया काप गई डर के। और लाख कही पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी। और मैं जानू या राम मेरा एक माता एक मोसी बाबा पूरन मलो नाम मेरा रे, पूरन मलो नाम मेरा। मेरी मौसी के गलत विचार, मैं घबरा गया। मैं क्या करता गुरुजी? बालक जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। अच्छा मैं महलों से भाज गया, मैं महलों से भाज गया। फिर मौसी ने एक जाड़ रचा, पिता महल में बुलवा करके झूठी साची दई जचा। मैं बालक अयास बनाया, अपना आपा गई बचा। मारन का हुक्म पिता ने दिया, फिर शालकोट में शोर मचा, शालकोट में शोर मचा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, ले जल्लाद चले जंगल में। न बोलिया पिता जाम मेरा, एक माता एक मोसी बाबा पूरन मलो नाम मेरा रे, पूरन मलो नाम मेरा।
पिता ने जब मुझे मरवाने का हुक्म दिया मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी। मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया। जब मेरे बाप को रहम नहीं आया तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल, मर जाना ही ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरी हत्या करी वो सुन गुरुजी, तेरा दिल कांपेगा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे थी, करे राजा ने अंधेर दिया। हाथ पैर मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया। फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुएं में घेर दिया। कुएं में घेर दिया। और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के। ये विपदा का इस नाम मेरा, एक माता एक बासु बाबा पूरनमल है नाम मेरा रे, पूरनमल है नाम मेरा। सिंह राजा का बेटा हूँ और चारकोट है नाम मेरा। एक माता एक बासु बाबा पूरनमल है नाम मेरा रे, पूरनमल है नाम मेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनों अपना चेला बना लिया। 1400 चेले थे, ईब हो गए 1401, और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में। चीन देश में जाके धोना लगा लिया, और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक धक धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए। रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है, अगर दिल में धक होगी तब माला घालेगी, और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी। सजनों कमाल कर दिया, 1700 बाबा मार रखे थे, और वो पूर्णमल गुरुजी का इतना प्यारा चेला होगा। गुरुजी उठते बैठते खाते पीते वह पूर्णमल के गुण गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनके ईर्ष्या होगी, जलन होगी, और सबने प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनों सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके नहीं बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया, और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया, हमें तुम प्यार ना करो हो, अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या। बोला क्यों कर, एक काम करो, पूर्णमल को भिक्षा मांगने के लिए सुंदरा दे के दरबार पे भेजो, सब दुनिया जाने है बाबाओं का कत्ल करा, यो भी जाने हैं, आप ऑर्डर दोगे और यो नाटेगा। गुरुजी समझ गए भाई तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया। पूर्णमल बुलाया, एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ सुंदरा दे से भिक्षा लेकर के आना है, वो बाबाओं का कत्ल करती है लेकिन तू भिक्षा लेके आना, और ध्यान रहे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लाग जा। पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरा दे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अलख निरंजन कहा, अरे वाह सुंदरा दे, एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार, के कहानी बनी सुनो पूर्णमल और सुंदरा दे की बात। अलख निरंजन भिक्षा दे माई, ए भिक्षा दे दे माई। अरे अच्छी कार ले ली, गाना बजाने के बहू ने माई कहूं कदे जेजी कहूं अच्छी कार ले के कर रहा है, भिक्षा दे। अरे अलख निरंजन, अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले, क्या हो गया?
भाई ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो। लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा। सच्चे साधु हद ड्योढ़ी के बाहर जाने वाले नहीं होते। माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे? खड़ी हो जा, भिक्षा मत दे पर कम से कम खड़ी तो हो जा, ये मजाक ना करे। अरे कोई सुनेगे? का हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी नाट रहा है। कुछ जल वल की व्यवस्था है? ले ले। हरि ओम ज्ञान दे स्वाहा। देखे मेकअप धुआ के तेरा। मैं बाहर जाता हूँ, गलती से तेरे भीतर आ गया था। आपको कुछ गर्मी का आभास सा हुआ, मुझे लगा कुछ। ये मुझे क्या हो गया था? रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है। सबसे पहले हाँ मेरे महल में इतना सुंदर, हाँ इतना सुशील, हाँ इतना खूबसूरत, हाँ इतनी छल्ली वालों वाला लड़का हाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ईब देख ले, मेरा क्या मैं तो बाबा जी आदमी हूँ। अच्छा गाँव देख तो ठीक है, हाँ। आप पहले महल के अंदर आइए। महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ, उसके अंदर तो नहीं जा सकता, गुरुजी नाट रहा है। ना 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 हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको। देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए। 2 चुटकी? हाँ। और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में, हाँ। अगर मैं आपको, तू क्या चुटका देगी? नहीं, और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? देखिए हम बाबा जी आदमी हैं, हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना, तब बचा ले। खान पीन का? हाँ। खान पीन का भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आपको महल के अंदर आना पड़ेगा। महल के भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाएड़ा बैठा हूँ। एक बार गया था, काट पीट के गिर दे, कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने। दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में। अच्छा ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा, जब तो मैं आपको भिक्षा दूंगी। ना ना ना, आप भिक्षा दो या मत दो, या तो भिक्षा दे नहीं तो बचा ले शराब दे के। अच्छा हाँ। ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे हाथ आप में- आइए अंदर। मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आ जा, हुदी भगवान चोलाता। ये जो आपका भगवा चोला है ना, आप इसको उतार दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस भगवा चोले मुझे में। तेरी भावना समझ में आ गई। क्या? तू चोला उतार के हाँ? रोड़ा करना चाहती है, जो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो सुनी मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आ जा, ते भगवा चोला तार। जोगी जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आ जा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आ जा, दे भगवा चोला तार। बड़ सजन रमन कर ले, वरली सुंदरा सी हूर। बड़ सजन रमन कर ले, कर ले सुंदरा सी हूर। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। देखे मेरे जैसा वर्त नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वे सारे चीज शरीर तवे तोड़ रखी है, जिनते इंसान की इच्छा जागे है। अच्छा। सब खत्म तो नाथ बाबा बन रहे हैं। ओ हम तन मन को कसते, अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर,
मोहमाया क्या? मोहमाया मोहमाया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार नारायण नारायण और नारायण नारायण हाँ ओहो नारायण, अब तो भजन कर रहे हैं सुनिए मेरी बात। नारायण मेरे महल में माई माई, ठीक है सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है कितने आ गए? 1701 यस, मैं एक हुआ हूँ हाँ, हाँ लेकिन इतने साधु संत आए, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद, एक वो आप हो जो मुझे पसंद आ गए। मैं आ गया पसंद जी, फिर के अब मैं आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती, क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? अरे गुरुजी की आज्ञा कौन है तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होना चाहिए। एक बात सुन रानी, हाँ, अगर तुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला, क्योंकि गुरुजी कहते हैं काले बालों का एतबार नहीं, गोरे गालों का एतबार नहीं, अच्छा। मौत का एतबार कर लेना, पर हुस्न वालों का एतबार नहीं, हुस्न वालों का एतबार नहीं। मेरी बात सुनिए, हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना हाँ तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी, अपन नहीं डरे करते, मौत देखे क्योंकि मैंने पता है कितने साधु संतों को मार दिया अब तक। अच्छा हाँ, फिर क्या करेगी? मार ले। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानू, मेरे साथ में शादी नहीं करेगा? नहीं करूं। मेरी गैल मौज करिए, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी, मेरी गेल मौज करिए कर ले मुझसे शादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। ना मानी बात मेरी तेरी कर दूं बर्बादी। मेरी बात सुन सुंदरा दे, हाँ, कोई राजा ने वर ले, नहीं पसंद। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। अच्छा। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी, गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती है ना ब्यादी, मेरी कटती ना व्याधि। मैं और सो बीमार। सुन बे साधो, न्यू कह रही मेरी कटती ना व्याधि, मैं और ही सू बीमार। बीमार। हाँ, तेरा डॉक्टर मैं बता सकूं, अगर मेरे तो दवाई कटे ना, हाँ, लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? तेरी इश्क बीमारी का, हाँ? तेरी इश्क बीमारी का, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। इसकी बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सब में सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम। प्रेमी सजनों, जब गैल नहीं छोड़ी पूर्णमल की, तो न्यू कह दिया कि तेरी बीमारी का मेरे गुरुजी के दुरुपचार है। बोली गुरुजी कने चाल। गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को खुश कर दिया, भंडारा कर दिया, सारे साधुओं को जिमा दिया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोले बेटी सुंदरा दे, हमने तेरे बारे में गलत सुना कि तू तो बाबाओं का कत्ल कर दिया, तेनू तो आज बाबा जी जिमा दिए। मांग क्या मांगना चाहती है? वचन भरवा लिए और वचन में पूर्णमल को मांग लिया। अब गुरुजी भी परेशान हो गए, इसको जती रहने का, ब्रह्मचारी रहने का मैंने वचन दिया था, एक तरफ परण एक तरफ वचन। आखिर में गुरुजी को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि सुंदरा दे, बस एक बार दूंगा, बस एक बार तेरे पर डांटा जा पूर्णमल तो डांट लिए, यो मर जा गिर जा भाग जा, अगर दोबारा मेरे धोने पे आ गई तेरे तो बात भी नहीं करूंगा, भस्म कर दूंगा। बोली साहब एक बार ही दे दो, एक बार में हो लेगा, जोखिम में होना। मांग के लेगी, अपने महल के भीतर लेगी पूर्णमल को
और पूर्णमल के साथ छेड़छाड़ करने लगी। लेकिन पूर्णमल क्या करता है, यहाँ गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अकेले में बुला के एक मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख, इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से तू गायब हो जाएगा। जब यह तने दुखी करे, इसके घर में आग लगा दिए, इसका ध्यान भटका के दूसरा मंत्र पढ़ के तू गायब होकर मेरे कन आ जाइए, फिर ये मेरे दोहराएगी तो मैं न फूंक दूंगा। के कहानी बनी सुनिए, आई। राजकुमारी तू मुझे मांग के तो ले आई, जी लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं मेरे सत धर्म को भ्रष्ट ना करे। मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम भोगूं, लेकिन तू जिद कर रही है, मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया, लेकिन मुझे परेशान मत करे। यहाँ परेशान है आप? पहले सबसे पहले आपके ये जो वस्त्र है ना, आप अपने वस्त्र को उतारिए और अपने ये जो माडाराम से चेयरमैन कृषि मंत्री है 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। देखिए राजकुमारी, तू कितने भी जोर कर ले, लेकिन मेरा सत और धर्म नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा हाँ, तो सुनिए मेरी बात, कहिए अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। दूतेले 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 फुलेली रमा मगवा तू नागर पार, तेल फुलेरी रमा मंगवा तू नागर पार, तेल फुलेरी रमा मंगवा तू नागर पार। जब पूर्णमल ने देखे तो इज्जत की गाह खोली है, मंत्र मारा, जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान। फिर पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, ये पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। कैलाश चंदनादान, कैलाश चंदनादान, न जाने सुर की मां, इस अमित चौधरी ते वो करता थोड़ा प्यार, अमित चौधरी से वो करता थोड़ा, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं, हमारे बाग में कोई महाराज कोई बाबा संत है, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप मेरे से दूर ही रहे महाराज, क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगरी के राजा हैं। आप मेरे से दूर से ही प्रणाम कर लें। लेकिन भक्ति करने वाला उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत्य धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से। मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम कोई हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श। नहीं महाराज, मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी, मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी। और बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार प्रणाम नाथ को, तुम हो सच्चे बैरागी। मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी, मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप
जी बात दिल को छुए तो ताली बजाए बिना मत रहना। सदनों दिल को छुए तो मैं भी होता कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो बाप को नहीं पता कि तेरा बेटा है, बेटे को पता तेरा बाप है, पैर नहीं छुआने दे रहा। नाथ जी जी महाराज। आपके आने से हाँ। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा, सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। ओ दुखी प्यासी प्रजा थी आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगे दोबारा तेरा, 12 साल के भूप बाद मारा लगे दोबारा तेरा। क्या कहा कि 12 साल के बाद अब दोबारा हो गए? हाँ दोबारा डेरा लगेगा। अब आदेश दीजिए आप हमें। आपने चलते मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ। मेरा भी एक छोटा सा दुख है। हैं। आपका भी दुख है? हाँ। बताएं महाराज। न्यूना दे हाँ। बाबा जी इसके शरीर पर कोड हो गया। अच्छा। ये बहुत भली है, पता नहीं क्या हो गया। किसी डॉक्टर की हकीम की दवाई काम ही नहीं कर रही। महाराज ये जो तुम्हारी रानी है शायद सबसे छोटी है। इसका नाम न्यूना दे है। हाँ। और इसकी जो कर्म लेख है ना। मेरी रानी का दुख दूर करो। एक तो कोड है, कोड तो झेल ले एक औरत, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बांझ है, आज तक बालक भी कोने है इसके। रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। कर्म रेख इसकी कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने भागी। कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने भागी। महाराज इसकी जो कर्म की रेखा है ना वह साफ साफ बता रही है तुम्हारे पूत ने खागी। और अब तो इसके कोड़ हो रहा है, अब तो कोड़ हो रहा है महाराज। इसके क्या पता, अब सच बोल जा, पूछ ले एक बार। आपका कहने का मतलब मेरे पूर्णमल को? हाँ। लेकिन पूर्णमल ने तो इसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसको मैंने मरवाया। महाराज उसने गंदी इस पर नजर डाली है, इसने उस पर डाली है, तो यही सच बताएगी। इससे पूछ एक बार। रानी आड़ा महाराज आड़ा के कहे बाबा? महाराज इसी तीसी कर दे महाराज की यो के कहे। पापा जी आप के बाबा जी बता, अब सच्चाई बता। बाबा जी कह ना रहे तो कि सिड़ सिड़ के मरेगी। पूर्णमल को तूने मरवाया। महाराज मुझे इतना बता दे, उसने तेरे साथ बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी महाराज, मैंने झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो। अरे तो पूर्णमल निर्दोष था महाराज। मेरे हाथ में इतना बड़ा, पर मेरी चलती बेल कतर दी तने। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पूर्णमल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। अरे मैं तन्ने मार के भी क्या करूं? तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं? मैं क्या बताऊं महाराज, अब तो कुछ कहना है? आप माफ कर दो मुझे। माफ तो यही कर सकते दिखे माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने, यूं सबसे बड़ा कसूर करया। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। मेरा मन चंचल हो क्या उस पे रे, मेरा मन चंचल हो क्या उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर कर
सागी तेरा पेट की आग पूरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी पेट की आग पूरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। सजनो राजा के तो गोडे टूट गए सारी फिल्म आके क्या करे बाबा हमारा आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे हाँ मैं एक राजा हूं हाँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबका भला करे बिल्कुल गलती तो मेरे पे हुई है मैंने मरवाया पूर्ण इस पे क्या गलती हुई है हाँ सही बात गलती तो मेरे पे हुई कि मैंने बुढ़ापे में भी आखिर बिल्कुल तुम भी ना करियो जो कोई बुढ़ापे में भी आ हाथ जोड़ के कह रहा हूं ना तो यो एक कहानी बनेगी देखे मारे तना मरता मानस एहसान करे ता मरया करे और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर भला करे करे। बाबा हाँ जब यह पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा अच्छा आज के बाद मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा आप एक राजा होने के कारण कह रहे हो पति होने के कारण नहीं अच्छा क्या आप इसके रोग को दूर कर सकते हो महाराज जब इसने अपनी गलती मान ही ली आपसे तो मैं इसके रोग भी जरूर दूर करूंगा। करो करो इसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है लाओ भाई चलो जल लाओ अरे चले चल लेके आओ लाओ जी गंगा जल ले आओ इसके रोग काट देंगे एक छबके में हाँ जी ए, ओम श्री गुरु गोरख हाँ, लोगों एक छबके में ही सारा शरीर ठीक कर बोलिए दिया गुरु गोरख महाराज की बाबा हाँ महाराज इंसरा दे जरा ये मेरी बड़ी रानी है हाँ जो पूर्णमल मैंने मरवाया उसकी माँ है या इन्हें रो रो के कही मेरे तक राजा साहब मत मरवाओ पूर्ण को मत मरवाओ मेरा बेटा को मत मरवाओ इन्हें तो यहाँ तक कही के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी तार ले मेरा सर में भी गले मरूंगी पर मैं तो अंधा हो रहा था जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू देखे महाराज या मेरी बड़ी रानी है हाँ या रो रो के अंधी होगी अच्छा अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी अंधी होगी गुरु जी इसकी आंख ठीक कर दे इसकी भी आंख ठीक करेंगे महाराज आंसरा दे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्णमल अपना बेटा है अपना ही बेटा है पूर्णमल जी वो तो मर लिया जी मुझे मर लिया ऐसा लगता है कि अपने यहीं आसपास है देखे रानी ए बाबा जी ने देख के दिल में तो मेरे भी आवा अगर हमारा पूर्ण जिंदा होता आज न्यू ईश्वर जैसा ही होता पर वो तो मरवा दिया मैंने नहीं महाराज मुझे में? लगता है कि यही अपना बेटा ना पूर्णमल ना ना है यो को नहीं तो तेरा मन बोल रहा है हे मेरी माँ सजनों रुका नहीं गया अपनी माँ की कोड़ी भर ली आज के बाबा बेशक था लेकिन बेटे पर रुका नहीं गया अरे बाबा हाँ इंसराज ने माँ कहे यह माई तो है मेरी कौन है तू पिताजी है मैं पूर्णमली हूँ और तू तो मरवा दिया था तन्ने मरवा दिया था पर कृपा रही गुरु गोरखनाथ महाराज की मेरे पे बाबा की जिन्होंने मुझे जिंदा कर दिया बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो अरे बेटा और बात पाछा करेंगे तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर लाओ भाई चलो चल लाओ माँ चल को लो। भी ठीक करें माँ की भी आंख जल्दी आए करो लो ओ माँ ठीक है तो ओम श्री गुरु गोरख माँ की आंख भी ठीक हो गई जोरदार ताली मारो चलो बैठो अरे जादूगर हाँ
ये जादू की तसी का आया है। जादू बस बाबा की कृपा है। एक छपका की आंख पे भी मार दे। इसकी पे रहने दे कहीं इसका कुछ और खुल ले। बेटा रे ये बाबा जी के लत्ते तार और राजाओं के कपड़े पहर और मेरा सिंहासन तेरे नाम आज के बाद। ना महाराज बिल्कुल भी ना, मैंने जोग ले लिया। अब तो मुझे आजीवन अपने बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी है, उनके गुण गाने। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे भागी बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ। मेरे को दूसरा छोरा हो तो मैं तेरे गैल क्यों पढ़ूं? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो तो और हो जाएगा दोबारा। अरे बूढ़ा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं नहीं, मेहनत करो, मेहनत से जा सकता है। बिन संतान दुखी बेटा, बिन संतान दुखी बेटा हो जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी हो जाएगी मनी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी हो जाएगी मनी चाहना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी न खा लिए रात न रानी तो मिले। 9 महीने पाछे एक छोरा पैदा होया राजा के भी। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। हेरा अमित चौधरी ने दिखे, अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। तुम करो ब्याह काज कर पिया, मेरे गात समाई को न्या। चिट्ठी लगन बाच के थारे चढ़ी सगाई को न्या। तुम करो ब्याह काज कर पिया, मेरे गात समाई को न्या। चिट्ठी लगन के तारे क्या सगाई को ना, चिट्ठी लगने बात के तारे क्या सगाई को ना। नंबर 1 देख कहां से शुरू करा। एक मल्ला की बेटी थी, दिन काटे नाव चला के। भूप शांतनु आशिक हो गया उसके ऊपर जाके पीला जर्द पड़ा चेहरा, घर लोटे मुंह दुबका के। कर प्रतिज्ञा भीषम लाया, बहू बाप की ब्याह के। कर प्रतिज्ञा सब लाया, बहु बाप की बाते। हुआ जवानी उम्र में ही विधवा होगी, खेली खाई को न्या। सत्यवती भीषम की सुनी, मची हवाई को न्या। कर दिया करे समाई को ना, चिट्ठी लगने बाज के तारे क्या सगाई को ना। चिट्ठी लगने बाज के तारे क्या सगाई को ना। हरा दादा भीषम अपने बाप की बहू ब्याह के लाया, खुद का अंग दान कर गए। ये ब्याह या करे। नंबर 2 में सत्यवती ने ब्याह के लाया। सालवराज की बेटी 3 अंबा अंबालिका। अंब और अंबा ब्याह दी सत्यवती के 2 छोरे चित्रवीर विचित्रवीर के साथ में। और वह अंबालिका ने बोली भीषम तेरे साथ करूंगी, तो वो नाट गया। परशुराम के साथ में युद्ध भी हुआ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अंबालिका ने अपने शरीर में आग लगा के न्यू श्राप दे के मरी, रे भीषम तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी। और वो शिखंडी बनी और भीषम की मौत का कारण बनी। लोगों न्यू कहने लगी
अंधे के ब्याह करने वाला कोई नहीं था, वो तन्ने करवाया, नाच तो तेरा करा हुआ है भीष्म का। सुनो क्या बताया। अरे थारे बाप ने नहीं निभाया पिया परण यारी का, शकुनी ते लिया उठा फायदा उसकी लाचारी का। जोर दिखा के नाता जोड़ा सुन रिश्तेदारी का, अंधे धृत राष्ट्र के ल्याए डोला गणधारी का। उठे बाप के घर में, तेरे बाप के घर में पट्टी बंधी अंधी ताई को न्या, सुंदर सा जन्म मिले चाह ऐसी कौन लुगाई को न्या। हम कर दिया मेरे ससुराई को ना, छुट्टी लगन बाज के तारे, ससुराई को ना, छुट्टी लगन बाज के तारे, ससुराई को ना। 500 रुपए पहले दिए, खेड़ा मुरार से मेरे भाई आए हैं, 500 रुपए और दिए। आपको भी रागनी अच्छी लग रही तो भाइयों को जोरदार ताली बजा के आप आशीर्वाद दो। ने बोली रे अर्जुन, जबरदस्ती ब्याह करान दे के, ऐसी कौन औरत है जो ये चाहती कि मेरा पति सुंदर ना मिले मुझे। लड़कियां तो सोमवार के व्रत भी करे है। अरे उस बेचारी गणधारी ने अपने आंख के पट्टी बांध ली, वह खुद आंधी बन गई। अरे सुन, उसी ही दिन शकुनी ने कसम खाई कि इनका नाश करूंगा, और वो शकुनी नाश करन आ रहा है थारे घर में अपनी बाण का बदला लेने। अरे ले, और सुन, तने मेरे गले क्यों कर ब्याह करा, मेरे साथ के कर्म बने ये बता दिया। शिव चौदस का व्रत सुभद्रा पूजा करने आई, करके रथ तैयार तने वह मंदिर में बैठाई। अरे तेरे मामा की बेटी थी तने जिसने प्रीत लगाई। यादव यादव क्रोधित हुए दिए उस कृष्ण ने समझाई। यादव क्रोधित हुए दिए उस कृष्ण ने समझाई। नहीं जार के बहन चोर के नहीं जार के बहन चोर के, नहीं जार के बहन चोर के, और होता भाई को न्या। रजवाड़ों में आज तलक थारी असनाई को ना। अरे ब्याह की सोचो हो, कितने अन्याय हुए। अरे किसी की बाण बेटी का कोई कुछ कह दे, आदमी जीते जी मर जा या मार दे। और तुम निकम्मो, तुम इसे लिखड़े, बेइज्जती का बदला तो लिया नहीं जा रहा। अरे ब्याह करोगे घोड़ी पे बाजे बजाओगे। याद कर मेरे साथ क्या हुआ, याद कर। उस दुशासन ने बाण पकड़ सभा बीच खींची थी। सारे महर्ती खड़े देख रे नहीं आंख मिची थी। तुम पांचों भाई उड़े मरो सबकी गर्दन नीची थी। मैं ही जानू, एक मैं ही जानू रे मेरे जी पे जणके के बिछी थी। एक मैं ही जानू मेरे जी पे जणके के बिछी थी। ओए दुशासन ने बाल पकड़ मेरी करी खिंचाई को न्या। दुर्योधन ने रे मुझको नंगी जांग दिखाई को न्या। तुम करो समाई को ना, छुट्टी लगन नाच के
बता दे शाने, द्रौपदी को ब्याह के लाया के घोड़ी पर चढ़ के लाया था? जाने मोड़ में कितना वजन हो। अरे मेरे को भी तू घोड़ी पर चढ़ के नहीं लिया, फेरे नहीं लिए, मुझे कैसे लाया? अरे सुन, वो तो कृष्ण की सीधी सी होली ना, तो मैं तेरे जिसे गाऊं। लोगों जब औरत अपनी पे आ जाती है ना, बन्नू समझो बेइज्जती करके घेरते हैं। प्याज के छिलके उतारा हुआ गिरी भी को ना छोड़े। निवली याद कर, मेरे पिता ने स्वयंवर में एक रख दी बात परण की, तन मन धन ते सेवा ठाऊं मैं तो दासी तेरे चरणे की। ओए तेरे साथ में कसम लई मन साजन जीण मरण की, जो ना चाहती स्वयंवर में मैं तो बनती बहू करने की। जो ना चाहती स्वयंवर में मैं तो बनती बहू करने की। अरे जो ना चाहती स्वयंवर में मैं तो बनती बहू करने की। अरे भूप जय दरत ने बन में थारी नार चुराई के कोन्या, हीर की पारस पथरी पे थारी मात जमाई कोन्या। हम करे बाप गाज करे पिया करे रसमाई को न्या, छुट्टी लगने बाज के धारे जैसा गाई को न्या, छुट्टी लगने बाज के धारे जैसा गाई को न्या। सजनों, इतिहास बताता है हस्तिनापुर है मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, और जो ये आपका देश था, विनोद जी, मनोज जी और रोशन जी, पतराम जी, काली पहाड़ी से जितने भी आए भाई वो प्लीज मंच पे आ जाए, आपको सम्मानित करेंगे। सजनों, आज तो दिल्ली NH8 बन गया, जयपुर वाला रास्ता। नहीं तो इतिहास ये बताता है कि जो ये आपका क्षेत्र है, ये वैराट क्षेत्र, राट क्षेत्र बोलते हैं, राट क्षेत्र, ये सारा वैराट क्षेत्र, यहाँ अच्छा मानस आने तो डराया करता था। क्यों? क्योंकि राजा कंवल नैन का साला था कीचक, और कीचक एक नहीं 106 थे। विनोद जी ने 500 रुपए दिए मुझे, 500 दिए हैं मेरे भाई को। तालियां बजा दो, जोरदार तालियां बजा दो। सजनों, पांडव लोग छिपते छिपने के लिए कृष्ण जी ने बताया था कि कौरव सारी दुनिया में ढूंढेंगे, लेकिन राट क्षेत्र में नहीं जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ आए वैराट क्षेत्र में, और यहाँ राजा कंवल नैन के यहाँ रुकते। पांचाली यहाँ का भी ताना मारती है कि मैंने थारा के साथ नहीं दिया, मैं थारे साथ अज्ञातवास में भी रही और तुमने मेरा बदला भी ना लिया। के बोली अरे 12 साल बनों में डोले, कसर रही न बाकी। 1 साल तक करी नौकरी कंवल नैन राजा की। 1 साल तक करी नौकरी कंवल नैन राजा की। दासी बनके टहल बजाऊं रानी सुदेशना की। मदिरा अरे दारू मदिरा लेने भेज दई, बनगी कीचक की साकी। मदिरा लेने भेज दई, बनगी कीचक की साकी। है उस कीचक ने मडिया में, उस कीचक ने मडिया में मेरे लात जमाई को न्या। नायण बनके सुदेश ना की रमांग बहाई को न्या। समाई को न्या, छुट्टी लगने बाज के धारे समाई को न्या, छुट्टी लगने बाज के धारे समाई को न्या। ताली बजा के गुर बता दो। 7 कली सुनाई रागनी होती 4 कली की।
8वीं कली कवि ने अपने गुरु के बारे में बताया। लोगों, गुरु को भी पूछना बहुत जरूरी है। अपने गुरु के बारे में सुनो, दादा ने क्या लिखा। हरिद्वार गंगा पे पूरे होंगे सांस गुरु के, तन मन धन ते सेवा ठाई मन रह के पास गुरु के। सदा परण सुख चरण दबाए शंकर दास गुरु के, गौरी शंकर दर्शन कर ले जाके लाश गुरु के। गौरी शंकर दर्शन कर ले जाके लाश गुरु के। दादा रामलाल पीरू के जैसी, रामलाल पीरू के जैसी जोट मिलाई कोना, सतपाल मिलक सदल्लापुर सादिया प्यार दिखाई कोना। ज्योति दौरा फोन करया नो बोला, ज्योति जी आपको बहुत दिल से चाहता हूं मैं। हरिया ज्योति नो बोली, जी मेरे तो दिल में कोई और रह है। तो वो कुंगर नो बोला, तो मैंने गुर्दिया में राख लिए। इसमें कितने राजी हो रहे नौजवान फोटो उतारे हैं मोबाइल में, वीडियो बनावे हर इतने राजी हो रहे हैं जानू कुमारा का बन्ना लकड़ा है। तो बड़ी खुशी का नाचने में कोई बुराई नहीं। अच्छा ताऊ, मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि लक्ष्मी रूप वीर का उसे घर भरवाना चाहिए। यह कसर से चंदेला परिवार में कोई रंडवा है उसका ब्याह करवाना चाहिए, क्योंकि ब्याह को नहीं होंगे भाई। कोई रांडिया रह रहा है वो ताश खेल की देख लो, अगर ताशा में बेगा हुआ है तो बात बने ही बने, पर ताशा में भी ताऊ बेगा को नहीं आंदी, उसमें भी नरे गोले गोले आवे हैं। इसमें तो लॉटरी है। मारा हरियाणा के ये चुटकले हैं जो हंसने के लिए हैं, नहीं तो या कोरोना की बीमारी सी आ गई थी ताऊ, ओहो के बुझ जाएगा। खुद की बीरबानी भी चमटिया तो रोटी देने लगी थी, नहीं कोरोना हो जा। सबका मुंह का पट्टी लगी थी, बस मनु बैठे पाओ मुंह का पट्टी लगा के जानू मरिया होया के फूल ले जा है। तो जरूर चाहिए 2 मिनट दिन में चाहे एक दूसरा का गुदगुदी करके आसो। किस्मत आला से किस्मत आला भजन सुने है। मंत्रिया पर भी अपने चुटकले हैं। भी इलेक्शन चल रहे हैं हमारे। एक आकीनो बोला, ताई वोट दिए विकास होगा। इब ताई अनपढ़ थी भगतो, उसने के बेरा उसने विकास बोला करे, जो गड़ी पक्की होया करे, जोड़ के काम होया करे उसने विकास बोला करे, मंदिर में जो काम होया करे उसने विकास बोला करे। वन पढ़ताई नो बोली, के कैसे भाई तू? बोला ताई वोट दिए विकास होगा। ताई नो बोली, ना रे भाई पिछली बार बिनू का था विकास होगा, विकास होगा। इब का मारे रामफल का पिंकी हुई से विकास को नहीं होया। इस भाई ने चुटकले अच्छे नहीं लगते, इसका भी तराशिए को नहीं रही। देख एक रास है उस तो पहली खंगारा आ गया है। तो ये भाई साहब नु को डांस नहीं आने होंगे, डांस भी जिंदगी को शौक मार जाते हैं और इन जिस्मों को रोग मार जाते हैं। और ये हमारे नौजवान भी यूं ही नहीं मरते, इसी का मैडम, इन्हें भी आप जैसे लोग मार जाते। एक बार जोरदार ताली मैडम इसी का के लिए। कुंगर दिल वाले फिल्म ने देख के ऊपर चुबारा में पड़ा पड़ा मरा बटा न्यू कह बोला, मैं तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। और बुढ़ा काफी वो समझदार था, पिता तुल्य वर्गा, ऐतिहासिक सुननिया वर्गा था।
रागनी और जाके ऊपर नु बोला सो जा रे, सो जाना भैंस दूंगा। मेरा बेटा वो शायर कहने लग गया जो फिल्म देख के आ रहा दिल वाले नु बोला बाबू हमें तो अपनों ने लूटा, गौरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। ताऊ ने ठोक की जवाब दिया न बोला सुन रे, तेरी बात में भी दम था, तेरी बात में भी दम था, तेरी शायरी में भी दम था, ओढ़ के इसी तीसी करान गया था जड़ा पानी कम था। तो कम पानी की जगह मेरा राजस्थान हरियाणा नहीं जाना चाहता, क्योंकि जहां पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू और कृष्ण की मुरली, राधा के घुंघरू, उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। और मेरे हिंदुस्तान में ताऊ सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। अंग्रेजा की फल फ्रूटा की दुकान पा की नो बोला ए ब्यूटीफुल इंडिया व्हाट इज दिस, नो बोला भाई केला, केला है, खाले पीला पीला दिखे है। वो अंग्रेज नाट गया था। नो बोला नो, हमारे अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा केला होता है, बहुत बड़ा बड़ा केला होता है। नो बोला दे होंगे। फिर उसने सेब की तरफ आंगली करी अंग्रेज ने। नो बोला ए ब्यूटीफुल इंडिया व्हाट इज दिस, नो बोला सेब, सेब है, खाले पीला पीला दिखा है। अंग्रेज ने फिर नाट गया। अंग्रेज अपने देश की बढ़ाई करे खुद के। नो बोला नो, हमारे इंग्लैंड में, हमारे न्यूजीलैंड में, अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा एप्पल होता है, बहुत बड़ा बड़ा अनानास होता है, बड़ा बड़ा चीकू होता है। अपल्ला ने सोच ली मानने को नहीं, लेता हूं नीचे तो पेठा काटा 25 किलो का और अंग्रेज की टैंट पर धर दिया। अंग्रेज ने बोला ए ब्यूटीफुल इंडिया व्हाट इज दिस, बताओ क्या। वो महला हरियाणा वाला ने बोला यो मारा हरियाणा का अंगूर, हमारे देश में हो दो अंगूर। नो बोला नो, नो बोला नो तो उठे भी को नहीं, एक के नाश्ती जाकी लागेगी। राजस्थान पंजाब वाल बेला है। तो आज बताए एक बेटी एक बैल होया करती ना, एक गरीब बेटी एक बैल बेटी होया करती। लड़की ससुराल जाया करती, जब ताऊ रोया करती, ताऊ आवर रोया करती। आजकल को नहीं रोंदी, बसाड़ा गलाए रोंदा पावे है। लाग रे ताऊ ताई, अरे फिल्म में हीरो हीरोइन दारू पीवे, और वो हीरो दारू गालर, वो न्यू का अपनी हीरोइन ने लो शहजादी लो, और बुढ़ड़ा ने कूणी मारी नो बोलिया रमलू की माँ यो रोल घरा करांगे यो फिल्म वाला। ई वो हीरोइन गाल दारू, हुआ कब अपने हीरो ने लो शहजादा लो। फिल्म खत्म होगी, घर आगे कड़े इंग्लिश दारू थी, हाथ की काटी हुई दारू ले ली। कड़े फिल्म वाली सलाद थी, एक गंठा का मारा मुक्का, गठिया की बच्ची भी बाहर आई। कड़े मेज कुर्सी थे, एक मुड्ढा ले लिया, एक पिड्ढा ले लिया, और देनू बैठ की न पित्तल वाले गिलास ले लिए। पहली से होया करते इंडिया वाले। और बुढ़ड़ा ने ठोक्या गिलास न बोला ले दे तुम बल्लू की मौ। और वह बुढ़ड़ी नू बोली नू बोल न जो वो छोरा बोल रहा था फिल्म में। वो बुढ़ड़ा हिम्मत करके नो बोला ले ले शहजादी, ले शहजादी। बुढ़ड़ी ने मुंह को लगा, पट नहीं पेट मान पड़ा के दांत लगाने थे पैक के। बुढ़ड़ी ने ठोक्या गिलास ने बोली ले दे शहजादा, ले शहजादा। 2 गिलास में तो उनने न्यू करी ले शहजादी, ले शहजादा। तीसरा गिलास में तो आंख बगा गई, नशे हो गए नू टुल्ल। जानू ओली सोली जुत्ती काट रखी आख्या की। 2 गिलास में न्यू करी ले शहजादा,
ले से जाती तीसरा गिलास में लागे कण ले दादा ले दादी ले दादी तो या तो इसी चीज हो हबावड़ा पानी तो आइए ये बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो गई? एक बार जोरदार ताली मैडम मंजू यादव के लिए, जोरदार। ना बोले मेरा पति हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर दुनिया ने घुमावा है। दूसरी नु बोली तेरा वाला ड्राइवर होगा मेरे ला कंडक्टर से, मेरे ला एक सीटी मारे तेरा लेद पाट दे है। बताऊं आपका तो तीनों फेसा बिजली रहे रंगीले ताऊ हैं इतने छोटे रह गए जानू मूंद कुटन का डिक्का है ताऊ। तो क्या रंग विधायक ओपी यादव जी की आज पुत्र वधू यहाँ आई है। आपकी ताली बजाए तो और आनंद आ जाएगा। और उस बच्चे के लिए भी ताली जिस बच्चे का जन्मदिन है, और उस बच्चे के लिए मैं कहूंगा क्या, पूर्व विधायक ओपी यादव जी की अरे पुत्र वधू यहाँ आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज खड़ी खुशी की आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज खड़ी खुशी की आई है। पूर्व विधायक ओपी यादव जी की, पूर्व विधायक ओपी यादव जी की पुत्र वधू यहाँ आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज खड़ी खुशी की आई। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। आदरणीय ओपी यादव जी के एहसान मुंडावर कभी नहीं भुला सकता। और आज उन्हीं के आशीर्वाद को लेकर के हमारे बीच डॉक्टर अंजलि यादव जी आई है। मैं चाहता हूं कि 2-3 लाइन में गाऊं तो बहन जी खड़ी रहे तो कैमरे में, और जनता आपको अपना आशीर्वाद हाथ उठा के दो। आशीर्वाद सारे सुनिए। पहले नंबर पे क्या लिखा, डॉक्टर अंजलि यादव बहन हमारी, डॉक्टर अंजलि यादव बहन हमारी सबकी लाडली प्यारी है। लाडली है तो हाथ उठा के आशीर्वाद दो। सबकी लाडली प्यारी है। कालस देव का आशीर्वाद लेने सभा में आ रही है। कालस देव का आशीर्वाद लेने सभा में आ रही है। ये जनता आरी भारी है। ये जनता आरी भारी है। बच्चे को देन बधाई है। विराज प्रताप जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। आज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। डॉक्टर अंजलि यादव जी के घर में विधायक रहे, एमएलए रहे, जैसा स्वभाव आदरणीय ओपी यादव जी का था वैसे ही स्वभाव उन्होंने अपना आशीर्वाद देके आपके बीच में अंजलि यादव को उतारा है। ये बुजुर्ग जानते हैं कि डॉक्टर ओपी यादव जी उनके कितने काम कराए हुए आपके बीच में हैं। ये बुजुर्ग मुझे उनके लिए ताड़ी बजा के मुझे जरूर बताए। और 200 रुपए सरजीत भाटी जी बीजवाण चौहान से देते, उनके लिए भी जोरदार ताड़ी बजाओ। और लोगों, इस परिवार के लिए मैं इतना कहूंगा, सज्जन पुरुष पदवी पाके मन में ना अभिमान करे, मन में ना गरूर न्यू ही प्रशंसा जहान करे। सारे मिलके कह दो रईन की तरक्की भगवान करे। सारे
आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। और अपनी बहन को मैं इतना ही वादा दे सकता हूं जनता की तरफ से, जैसा कि आपने अपना वर्चस्व बनाया है, ये आपका वर्चस्व मुंडावर विधानसभा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आपको देगा, जिसको आपको बखूबी निभाना भी है। सुनिए अगली बात में क्या लिखा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जनता साथ निभावेगी, जनता साथ निभावेगी। मुंडावर की समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी। मुंडावर की समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी। अरे अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में सबको शीश झुकाई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। और मेरे मन के भाव, दुआ है हमारी लंबी उम्र देवे भोलेनाथ, धन धन थारा गाम और धन धन थारे पिता मात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। अमित चौधरी ने बना रागिणी, अमित चौधरी ने बना रागिणी, अंजलि यादव की गाई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। पूर्व विधायक पी यादव जी की, पूर्व विधायक पी यादव जी की पुत्र वधू आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देसाते चिट्ठी आई, अरे ब्योती बिगड़ लिया मेरा, कि कैसी चिट्ठी आई मिसरानी की बताने लगे कि और किसी का दोष नहीं सर करनाई का फेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। मेरा परदेस में चिट्ठी आई, रात बिगड़ लिया मेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। वो कहने लगे प्रेमी सजनों कि परदेसा ते चिट्ठी आई, ब्योत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं सब करनाई का फेरा। प्रेमी सजनों कैसा समय आ जाता है जब ये कहते हैं हर इंसान को प्रेमी सजनों कभी भी दान पुण्य करना बंद नहीं करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इंसान का समय कैसा आ जाए। कहते हैं कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। कैसा समय आ जाता है पहली बात के माध्यम से के बताया।
दिखे 60 लाख तेरा 60 लाख के चारी जहाज थे 60 लाख के 4 जहाज थे भरे भराए भाई कलकत्ते थे परे डूब गए ऐसी चिट्ठी आई बाजन लगा रहा कांप गए रोके नाड़ी हलाई बम्बई में दो कोठी थी अरे कुछ ना पार बसाई सेठ के सर पे रचो कर देते सेठ के सर पे छोड़ देते करनाई लगेरा और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा दिख पानी का दुख पानी का दुख हुआ दुनिया ने चुके का मोरा ने गौशाला भी बंद करवा दी दुख डांगर डाले सारे शहर मार ढूंढी पिटगी खबर हुई और अवधपुरी में कोठी थी वो लूट लाई चोर ने भीतर बढ़ के रोमाने लगा भीतर बड़ी का रोमन लगा फीका पड़ी का चेहरा और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा ला 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 और चलती मजा न देगी अच्छा मजा न देगा चूड़ी मजा न देगी कभी मजा न देगा तेरे बगैर सावन सावन मजा न देगा चूड़ी हो चूड़ी मजा न देगी कभी मजा न देगा चूड़ी मजा न देगी कभी मजा न देगा प्रेमी सज्जनों कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी कि धीरज धर्म मित्र और नारी समय में परखे जाए ये सारी। प्रेमी सज्जनों एक समय इंसान कैसा होता है कि जब इंसान के पास में पैसा होता है समय अच्छा होता है तो पराई भी अपने बन जाते हैं और जब इंसान का समय बुरा आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो हमेशा सुख दुख में साथ देती है। प्रेमी सज्जनों लेकिन 100 में से 80% पत्नी ऐसी होती है जो सुख दुख में साथ देती है, लेकिन 15% ऐसी भी होती है जो सिर्फ इसकी ही प्यारी होती है, उन्हें सिर्फ यही चाहिए। वो ऐसे टाइम पे वो भी धोखा दे जाती है जिन्हें पैसों से मतलब होता है। लेकिन धर्म पत्नी बोली, सेठ ताराचंद जी की पत्नी बोली कि पिया जी आप टेंशन मत लो, दिक्कत मत लो, आज समय आपका बुरा है, ये समय आपका निकल जाएगा, अच्छा भी समय आएगा, लेकिन आप अपना धीरज धरिए। कैसे तीसरी बात के माध्यम से मैं आप लोगों से छोटी सी बात पूछना चाहूंगी, क्या रागनी समझ में आ रही है? बढ़िया लग रही है तो दोनों हाथों की ताली बजाते रहो जी, क्योंकि कहते हैं कि चाहे कोई गाने वाले कलाकार हो या कोई राजनीति मंच हो या कोई हमारे नेता हो, ये भी हमेशा तालियों से खुश हो जाते हैं।
तालियां हमारे ऐसी लगती है ताऊ जी जैसे जापे वाली के देसी घी के लड्डू। तो आप मीठी मीठी ताली बजाते रहोगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी आती रहेगी। आइए तीसरी बात के माध्यम से कैसे दादा लक्ष्मी चंद जी ने कैसे क्या बताया। चोट ने पेट पकड़ के सेगे, जितना धन रब्बा की था सब चोर काट के ले गए। कदे कदे इतना मीठा रे, कदे कदे इतना मीठा, सतारा जब कदेरा और किसे का दोष नहीं सरे करुणाई का बेरा, और किसे का दोष नहीं सरे करुणाई का बेरा। जब जुल्फे तेरी कमरियों का दिल मचले, कमरियों का दिल मचले जिद मेरी, जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिद मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए सम्मान में हमें चंदेल परिवार में महफिल सजाए बैठे हैं। और एक बार ताली बजानी पड़ेगी हाथ उठा के। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। साहब खड़े हो जाओ प्लीज। आपको ताड़ी बजानी पड़ेगी मेरी बात अच्छी लगे तो। सीधा साधा भोला भाड़ा, सीधा साधा रे भोला भाड़ा, जाट देवता मारा है। जाट भी देवता हो भाई। जाट देवता मारा है। अलवर को बलबीर छिल्लर
अपनी जानते प्यारा है। अलवर को बलवीर छिल्लर अपनी जान से प्यारा है। मजदूर किसानों का दुख दर्द ये दिल में दबाए बैठे हैं। बलवीर छिल्लर जिलाकर को पलक बिछाए बैठे हैं। बलवीर छिल्लर जिलाकर मुझको पलक बिछाए बैठे हैं। बलवीर छिल्लर साहब ने जेब में हाथ तो दिया है, पता नहीं क्या काटेगा भाई, लेकिन अलवर के लिए मैंने शायद ही कोई इतना बड़ा जिला होगा, अब तो जिले के भी 3 हिस्से हो गए, लेकिन जब ये बड़ा भी था तब भी मैंने इस इंसान को भाई दिल खोल के हर जगह विकास के कार्यों में अपने निधि कोष से निजी कोष से इन्होंने खूब दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, आज भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे, जोरदार ताली बजाओ भाई। सीख लिया कदे पाछे कदम हटाया ना। 1100 तो कर देते, मोर सिंह ने 100 देके 1100 कर दिए, ठीक है। दोनों अगले जोरदार ताली बजाओ। आगे बढ़ना सीख लिया कदे पाछे कदम हटाया ना। बलवीर छिल्लर जैसा धाकड़ नेता दुनिया में किते पाया ना। बलवीर छिल्लर धाकड़ नेता दुनिया में किते पाया ना। अमित चौधरी थारे आने ते पहले, अमित चौधरी थारे आने ते पहले हर गीत बनाए बैठे हैं। बलवीर छिल्लर के स्वागत में पलक बिछाए बैठे हैं। बलवीर छिल्लर के स्वागत में पलक बिछाए बैठे हैं। सन मुरारी महारी हो अर्ज करूं सुमथारे पाया के मले धारे, पाया के मले कृष्ण मुरारी मारी वेदनान में। अर्ज करूं सुधारे पाया के मले धारे, पाया के मले। कृष्ण जी काला बनके लगो मेरे हृदय की माला, लगो हृदय की माला बनके। हेर पांडो का रुखाड़ा बनके, पांडो का रुखाड़ा बनके करो सुधारे पाया के मले धारे, पाया के मले। सौंप दिए धन माया के सौंप दिए धन माया भंडार। ताऊ मतलब सुदामा के यारी, मतलब सुदामा के यार, मतलब मिसरानी के अर्ज करो सुधारे पाया के मले धारे, पाया के मले। हरे कृष्ण ने मुरारी मारी वेदनान में।
बनक पड़ी कन्या के कान में। बनक पड़ी कन्या के कान में, मलब राख दी जान में, ओए राख दी जान में, कान के मफेट अरज करो सुर थारे पाया के मलेट, थारे पाया के मलेट, कृष्ण मुरारी मारी मेरे नान रे, अरज करो सुर थारे, अरे पाया के मलेट, थारे पाया के मलेट। श्री लक्ष्मी चंद तेरे गुण गाऊं, दम दम पतन मनाऊं, मलब दम दम ऐसी से नवाओ, ओ मलब ताऊ और के दिखाऊं रे ताऊ, अरे और के दिखाओ रे पार के नबी करो सो थारे पाया के मलेट, थारे पाया के मलेट, भीषण मुरारी मारी मेरे नान रे, अरज करो सो थारे पाया के मलेट, थारे पाया के मलेट। जोर का राजा शालबान, रानी का नाम इंसरा दे, संतान पैदा नहीं हुई, गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ, पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्र देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेमान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी माँ के दर्शन कराओ। तो राजा सलेमान ने कहा कि बेटे तेरे एक माँ को न, तेरे 2 माँ है, एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूना दे, मैंने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा, उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूना दे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूना दे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था, वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनों पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूना दे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी, यहां से कहानी शुरू होती है। आइए सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दरस करन की समय लई समरे के, पूर्णमल के दरस करन की समय लई समरे के, बेटे की सुनबाजी आई 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दरस करन की समय लई से मरे के, पूर्णमल के दर्श करन की समय लई से मरे के।
रानी के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिखा पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आला नेगी भूलगी, बेटे आला नेगी भूलगी, चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई से मरेंगे। पूर्णमल का रूप देख के चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंगी। बेमाता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी, जोड़ी जोगम जोग मिलर मत भूल में बेटा कहेगी। तेरा जोड़ी जोगम जोग मिले न तो भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुकान भर के, पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई से मरे के। पहले तो न्यूना दे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्यूटी पे पूर्णमल देखा तो लगे पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, अरे पकड़ कालजा मोसन लागी पड़ा इश्क का फंदा। मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है और ये पूर्णमल 12-14 साल का, क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं। पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपी वास वाले 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुखते काटे मूर्ख मरण भागे। कितने दिन मेरे सुनी राम ने आज भाग मेरे जागे, जोटपति ते ना मिलती हम सुसर बहू से लागे। मिलती हम ससुर बहू से लागे। मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू के महाराजा घर के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई से मरे बुजुर्गों, आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दमते अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सत धर्म डिगा सके।
पूरणमल के आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकट रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी ये सुनिए आखिर में क्या लिखा। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले एक बार खड़े तो जो का बैठे, बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी, कर दे पूरी आस मेरी बने ननद के भाई, तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई, डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही। डूब गए माँ बाप लोग में उठी गए ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो, के लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के, पूरणमल के दर्श करेंगी कमलई से मर के। पूरणमल के दर्श करेंगी कमलई से मर के। पूरणमल के दर्श करेंगी कमलई से मर के। पूरणमल के दर्श करेंगी कमलई से मर के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल, प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों पूर्णमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची सारा खिंचाव है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ है। भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाकर पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों प्यार प्यार में फर्क है, एक मात प्रेम एक पति प्रेम दोनों रहे मझधार में हिल। पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी, हाय हाय समझ गया पूर्णमल, माँ की देख नसीली आंखें बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती न्यूनादे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे मैं तो आपको प्रणाम करने आया था, एक मिनट। मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए। हाँ अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी। हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लगू मैं? नहीं लगती ना। अनतनाव ये तो कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तने। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है, तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं मेरे पागल, धर्म की माँ। तेरे बाप की देखी, जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता तीन बैठे, तीन में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं, तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे, मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी तो गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ।
तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 मेरी बात सुनिए, मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा, मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ, मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तेरा मेरा मिले सही से जोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोट। मेरी बात सुन। हाँ, बेटे पे मत धरे पाप की पोट, अच्छा, और बेटे पे मत धरे पाप की चोट। तू डूबेगी मझधार में, अच्छा, डूबेगी मझधार में। मत ढिल्ली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरनी, ओ पूरनी, रे मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी। नीत डिगावे पूत पे, हाँ। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू बता पूरने, कहिए मौसी। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ, कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, कैसे? और मेरे नहीं, हाँ, ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा, आप तो मेरी धर्म की माता जी हो, माँ, अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूरण सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा, हाँ, फिर बापू के लिए भी आखिर करा भाई तने, जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो, 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली, लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा, मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा, ईब तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूरणी, हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूरण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला, तेरे पे जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा, हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। हाँ।
और वहाँ दूरा चाके झूठे फेल। जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। उस छम्मा की तू कसके खा ले नकेल। अमित कहे बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल, अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। खेला संदरट राम ने, खेला संदरट राम ने, मौसी क्यों लाचार करे। आजा आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, और को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादे, ए न्यूनादे, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है। रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की स्वाद आवे। रानी न्यूनादे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है। वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती। देखिए आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। ये चुंदड़ी पाटी पड़ी है, ये सूट पाटिया पड़ा है, ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूनादे, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर ते। महाराज हाँ, मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके। महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया। नहीं महाराज। फिर देख रोवे ना, रोवे ना बिल्कुल भी। आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी मम्मी, अरे पापा खड़ा शानी रोवे ना। हाँ हाँ हाँ, आए हाय, खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे शानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत न बोले महाराज, मने थे। अगर बोलना नहीं था तो मैं क्यों बुलाया। क्यों बुलवाया तो सुन महाराज। हाँ, कह दे अपनी बात। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे। मने मती ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे। मने मती ना छेड़े भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। भले मत ना छेड़े भरतार तेरे ते बोलना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार।
बात होगी? सुगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था? मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा। और भी मैंने कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे वो। मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक करे है? मजाक? हाँ। अच्छा। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मदा। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ। मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा। मुझे- तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा। मैं जानू हूँ जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे फैसला। मन इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये बुढ़ा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे हैं। ए बुड्ढा ने 8 साल तक तो मैं देख रहा हूँ जू का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो चल, आजा। ना मरे। हेलो राण दे बरडोद नहीं कूदन दे यो। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में तने लाग जा पता। तन लाग जा पता। हे बता बता हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते मेरे आना। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। अरे न मेरा कोई ही माती। तने किसने तुझे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो डगराती उठ के तड़े पड़ी मेरी लाल मने मत छोड़े। ओए होए। जिस घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया कर दे। क्यों कर रहा हूँ फिर तू बता दे। रोने के एक्शन तू बता दे फिर। अरे रोवे क्यों मैनू बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है? कमी? हाँ अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है। हाँ, तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा। तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सब में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना हो महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार। तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है। तेरी गैल शहीद होना चाहूं मैं बस। है कि छाती बोझ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी ज़ादा
के महाराज बड़ी मेरे छाती के महाराज है तेरे ते क्या कर रहा तू तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो सब राजपाट थारा से तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो सब राजपाट थारा से अड़े न मेरा कोई ही माती कोई बात ही नहीं कोई नहीं महाराज भाइयों बात ठीक कहूँ अच्छी लगे तो ताली बजाना सुनिए तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो सब राजपाट थारा से अड़न मेरा कोई ही माती अरे घर में शानी घर में तू घर में जूत मार ले बाहर में मानस पंचती उठ क्यों चले पड़ी मेरी नाम मदीना छोड़े बलकार मेरे से लेना चाहती अंधेरे गोपाल महल में दीवाना बची उठ क्यों चले पड़ी मेरी नाम रानी तेरे तो किमी और बीमारी है बीमारी साफ साफ बता मेरी समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है तेरे आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था हाँ हाँ आया था ओहो हाँ आया था मैंने उसको कहा क्या कि तू अपनी माँ इंसरादे से बाद में मिलना अच्छा पहले मोसी नुनादे से मिलना अच्छा बता कैसा लगा कैसा लगा आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया आशीर्वाद लेने आया था वो आशीर्वाद हाँ ले गया बढ़िया वाला आशीर्वाद ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है अच्छा हाँ अरे महाराज वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना बेटा पूर्णमल मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊ हाँ। तू मेरा बेटा है तने आशीर्वाद तू हाँ। लेकिन ना महाराज उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ जाने मन हाँ नहीं मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है अरे मैं तन्ने जानू कहूंगा जानू और महाराज मैंने कही ना देख तू मेरा बेटा है बेशक मैंने तुझे अपने कोखते जन्म नहीं दिया लेकिन ना नो बोला ना मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ रानी रुक जा ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे नहीं कह सकता अरे मेरे साथ ही महाराज ऐसी ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मने झूठ न बोल अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज और महाराज, मेरी सौगंध खा तेरी कसम महाराज बड़ा भी मार दिया तेरी कसम महाराज उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए पूर्णमल इधर आ पूर्णमल मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है अरे महाराज मैं तो आशीर्वाद लेने गया था मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता इंडिया गेट का नजारा ना होता और इस फैशन ने इन लड़कियों ने इन भगतों को बिगाड़ा ना होता तो ये भगत आवारा ना होता देख भी आवारा तो इसका मतलब तू आवारा हुआ देख हमारा ये सरकारी सांड है जो तन्ने खुला कर रखा मैं आवारा नहीं मगर देश को आवारा बना दिया मैंने भक्ति की है भक्ति इसकी शक्ल तो देखा भक्ति जैसी लग रही इसकी शक्ल अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई मैंने तपस्या की है तपस्या की है रानी मेरा लड़का गलत मैं नहीं हो जो सकता। कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे नहीं हो अब मने इंसाफ चाहिए इंसाफ नहीं मैं मरूंगी तू बीड़ी बुझा ले मैं कह रही हूँ ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना ताऊ तू टेंशन ना ले या कदे नहीं मर रहे जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी 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 वाह नहीं मरा करती सारे खून में ना मार दे मैं मर के दिखाऊं मैं तेरी छाती अरे रोज पसली टूट जागी छाती में मरूंगी
ना तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं, नहीं करेगा? नहीं करूं। तो मैं मरूंगी। मार। खड़ा तू। बनना पड़ेगा। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के, मेरे न्यूते में बीर चाड़ू यू पेंडा छुट्टे कमर के, छूटे कमर के, हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बड़ू लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी बात सुले कान खोल के महाराज, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार है, दूसरी कड़ दागी। महाराज हाँ। दूसरी तलवार में महाराज, दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ, महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई, हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती, पूर्ण मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती, क्यों तले पड़ी मेरी नात ना छेड़े बरतार तेरे पे, बोलना ना चाहती, अंधेरे बुखार महल में, दीवाना बाती, उठ क्यों तले पड़ी मेरी नात। देख पूर्णमल, अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी, और गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा। लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया, चरित्र दिखा रही है महाराज। एक मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल। मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, धरती माता की सौगंध, खा मेरी। आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा ही तुम दोनों में। रानी, मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा, लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई देख, है। या तो तू झूठी, मेरा तो होने जोखिम में होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ, किसने? अदा खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी, तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला तो। और तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से। लेकिन फैसला कर लो सरदारो, बता मेरा लड़का तेरे पास आया जी, इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है? महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता। अरे बांदरी, चांदनी, बांदी ऐसे कैसे बोल रहे? बांदी मेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा, हाँ जी। और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है। दरबार लगा हुआ है, देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कहना सच्चाई बताना, अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे अरे अरे, झूठ बोल रही तू। कहाँ थी? मैं पेड़ के नीचे थी। पेड़ के नीचे क्या करे थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने लपेट दिया फिर। हो गया बस। बदतमीज,
देख लिया, देख महाराज, इसकी गलती है। इसकी गलती है, इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों कर के करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी लिकड़। और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और हमारे पाछे मर रहे हैं। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा। हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए, पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे में लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। ए लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद, अरे लक्ष्मी चंद का रंग महल्ला में रोप दिए साले, रोप दिए साले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर बूंदी के नाले, सर बूंदी के नाले। रे हट जा, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आज, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी गेर के बती। अरे किसने, अरे इस भगत के दोष लगारी, क्यों ना घबराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। अपना छेड़े बरसात रोते बोलना चाहती, और मेरे गुबार महल में दीवाना बाती, झूठ क्यों तले बड़ी मेरी जल्लादों ने अपने ते के म्यान ते बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चले। पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर एक कुआं था, कुएं में गिर दिया। समय बीता, सजनों 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं, जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का, उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा, बताते कि पूर्णमल मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा। मेहरबानो, जैसे वो डोल कुएं में आई, पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था, डर जाते और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है, ये इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी। अगर तूने पाप नहीं, सूत की रस्सी टूट जाएगी। अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों, जैसे कोई तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों, जैसे कोई फूल बार काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा फूल बार काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्ण काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे पड़ा है पूर्णमल का,
जैसे ही बाहर आया 12 साल के बाद बाहर लिखड़ा लोग मुल्का, जैसे ही बाहर आया 12 साल के बाद बाहर लिखड़ा लोगो पूर्ण मुल्क, क्यों 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआ। बाहर निकल के आया, बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर, बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूर्णमल का शरीर अग्निमल। गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा। अरे वो बच्चा मर गया, ये किसका बालक है, इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे। अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं से इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया। क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते गुरुजी, मर जाने ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरी हत्या करी, वो सुन गुरुजी। मन ले ला में समय राम ने फेर दिया, ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे, सारी नगरी रोवे थी, करे राजा थी, करे राजा ने अंधेर दिया, आदा ने अंधेर दिया। हाथ पैर मेरे का, मेरी कर काया का ढेर, मेरी कर काया का ढेर दिया। फिर सिर ते ऊंची दिया, फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुई उठा लाश, बेधड़क कुएं में। और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के एक माता एक मौसी बाबा, नाम मेरा है पूर्णमल है नाम मेरा। सिंह राजा का बेटा हूँ और राजा का बेटा हूँ और कोट है गाँव मेरा, कोट है गाँव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा, एक माता एक मौसी बाबा, पूर्णमल है बाबा, पूर्णमल है नाम मेरा रे, पूर्णमल है नाम मेरा रे, पूर्णमल है नाम मेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के, योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने, सर धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनों सजनों अपना चेला बना लिया, 1400 चेले अपना चेला बना लिया। 1400 चेले थे, ईब हो गए चौथे, ईब हो गए 1401 और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में, चीन देश में। और वहां एक राज नाम था सुंदरा दे कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक 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 धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए। अगर दिल में धक धक होगी, आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं, हमारे बाग में कोई महाराज कोई बाबा संत है, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों और मैं प्रणाम, हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। मेरे से दूर ही रहे महाराज, क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं। आशिक होगी ना दिल दे दूर, आशिक होगी ना दिल दे दूर, गरूर गरा आशिक होगी ना दूर गरा। बता क्यों मारा पूर्ण, क्यों मरवाया? मैं नहीं मारती पूर्ण को रे, नहीं मारती। तेरा पेट की आग बुरी हो सहन्यू तेरे समझ में आगी, पेट की आग। राजा के तो गोडे टूट गए। सारी फिल्म के जाके दुख दूर का कर्तव्य होता है। न मरवाया पूर्ण, इस पे क्या गलती हुई है? हाँ सही बात, गलती तो ठीक है, मैंने बुढ़ापे में भी आखिर है। बिल्कुल। देखे
मारे तना मरता मानस ऐसा, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर का। हाँ, जब यह पूरी पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा। अच्छा आज के बाद मैं तो शक्ल नहीं देखूंगा। आप लोग को दूर कर सकते हो। महाराज, जब इसने अपनी गलती मान ही ली, उसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है। लाओ भाई चलो जल लाओ। अरे चले जल लेके आओ। लो जी गंगा जल ले। हाँ जी। ए, ओम श्री गुरु गोरख। हाँ, लोगों एक झपके में ही सारा शरीर ठीक कर दिया। गुरु गोरख महाराज की। संगे जा शंकर दर्शन कर ले कैलाश गुरु को। दादा रामलाल पीरू के जैसी रामलाल पी शादी प्यार दिखाई को। एक पिड्डा ले लिया और देनू बैठ के न पित्तल वाले गिलास ले लिए। पहली से होया करते इंडिया वाले, और बुढ़ड़ा ने ठोक्या गिलास न बोला ले दे तुम बल्लू की मौ। और वो बुढ़ड़ी नू बोली नू बोलना न तो वो छोरा बोल रहा था फिल्म में। वो बुढ़ड़ा हिम्मत करके न बोला ले ले शहजादी ले शहजादी। बुढ़ड़ी ने मुंह को लगा पट नहीं पेट मान पड़ा के दांत लगा थे पैक के। बुढ़ड़ी ने ठोक्या गिलास ने बोली ले दे सज। 2 गिलास में तो उन्हें न्यू करी ले शहजादी ले शहजादा। तीसरा गिलास में तो आंख बगा गई, नशे हो गए नू टुल टुल। जानू ओड़ी सोड़ी जुत्ती काट रखी आख्या की। 2 गिलास में न्यू करी ले शहजादा ले शहजादी। तीसरा गिलास लागे कण ले दादा ले दादी ले दादी। तो या तो इसी चीज हो हबावड़ा पानी। तो आइए ये बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो गई? एक बार जोरदार ताली मैडम मंजू यादव के लिए, जोरदार। ना बोला मेरा पति हरियाणा रोड बेच का ड्रेस है, मेरे ला एक सिट्टी मारे तेरा लेद पाट दे है। आपका तो 3 है रंगीले ताऊ हैं, इतने छोटे रह गए जानू मुंह छोटे रह गए जानू मुंह कुटन का डिक्का है ताऊ। विधायक ओपी पुत्र वधू यहाँ कि जब इंसान के पास है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो हमेशा सुख दुख में साथ देती है। प्रेमी सुनो, लेकिन 100 में 80% पत्नी ऐसी जो सुख दुख में साथ देती है, लेकिन 15% ऐसी भी होती है जो सिर्फ इसकी ही प्यारी होती है। वो ऐसे टाइम पे वो भी धोखा दे जाती है, जिन्हें पैसों से मतलब होता है, लेकिन धर्म पत्नी बोली सेठ ताराचंद जी की पत्नी बोली कि पिया जी, ताराचंद जी की पत्नी बोली कि पिया जी
आप टेंशन मत लो, दिक्कत मत लो, आप टेंशन मत लो, दिक्कत मत लो। आज समय आपका बुरा है, ये समय आपका निकल, आज समय आपका बुरा है, ये समय आपका निकल जाएगा। अच्छा भी समय आएगा, अच्छा भी समय आएगा, लेकिन आप अपना धीरज धरिए। कैसे तीसरी बात के माने, क्या रागनी समझ में आ रही है? बढ़िया लाग रही है? गाने वाले कलाकार मंच हो या कोई हमारे नेता हो, ये भी हमेशा तालियों से खुश हो जाते हैं। तालियां हमारे ऐसी लगती है ताऊजी जैसे देपे जापे वाली के देश की। आइए तीसरी बात के माध्यम से कैसे दादा लक्ष्मीचंद जी ने कैसे क्या बताया। साल नहीं तो लगे पूर्णवासी तेज मोसी करेगा मंदा, अरे पकड़ कालजा मोसन लागी पड़ा इश्क का फंदा, अरे पकड़ कालजा मोसन लागी पड़ा इश्क का फंदा। मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है, और ये पूर्णमल 12-14 साल का। क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं? पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे, ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपी वास वाले 100 रुपए देते, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुखते काटे मूर्ख मरण। जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो कुल काम दे मेरा ना काबू में आता। मेरी बात तन मरवा दू राजा के झूठे फेल, जानू सुए औरत रिश्की उस छम्मा की तू कसके खाली कील। अमित कहे मूंगा संदरट राम ने, संदरट राम ने मोसी क्यों लाचार करे। आजा जिस घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। कर दे, क्यों कर रहा हूँ फिर दादे? रोने के अक्सर तू बता दे फिर। और रोवे मैनू बता, रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है? कमी हाँ। कोई ना घड़ी पहन रही है, तेरा एप्पल से न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लगा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा तेरा पीछे ये पेड़ पौधे। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा रोने पे है तेरा और तेरे उस पूत का है। ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता है मेरा प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है, तेरी गैल शहीद होना चाहूं मैं बस। चालकोट का राजा और उनकी अकेली संतान हो आप, इकलौता बेटा उनके, उनकी अकेली संतान हो आप। इकलौता बेटा उनके, कोई दूसरा बालक भी नहीं है, कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे, तो अकेली सता ने आपके इस भाग में क्या लिखे हैं, मैं आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। बराता जा समझू मन थोड़ समझू, मन थोड़ी जानी थी माता, थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मोसी ते, आगे हाल कया मोसी ते, आगे हाल कया न जाता। धरती अंबर हल जाएंगे, धरती अंबर हल जाएंगे, गुरु भेद बात का। मोसी हंस के न्यू बोली, मोसी हंस के न्यू बोली, मैं खाम मेरा मोसी बाबा। अगर कोई गैर दुश्मन हो उससे लड़ झगड़ी अपना काम बना लेता है, लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक, मेरी मौसी ने मेरा हाथ पर तो आगे तुम साहब एक बारी दे दो, एक लेगी अपने महल के भीतर ले मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख,
इस मंत्र को बोलने से तू आदर सीख। इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा, आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से सदनों दिल को छुए तो मैं भी होता कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो हरा हो गया सूखा बाग, हरा हो गया। बदतमीजी नहीं करी थी मैंने, झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो, जोरदार ताली कर दो। अरे तो निर्दोष था महाराज, मेरे हाथ इतना बड़ा, निर्दोष था महाराज। मेरे हाथ इतना बड़ा, पर मेरी चलती बेल कतर दी तने। महाराज मुझे, मैंने उस पूर्ण मल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। क्या करूं, तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं मैं? क्या इंसरा दे जरा। जो पूर्णमल मैंने मरवाया उसकी माँ है या? इन्हें रो रो के कही मेरे तक राजा साहब मत मरवाओ, पूर्ण को मत मरवाओ मेरा बेटा को। इन्हें तो हमल के बारे में सारे जवाब करूंगी, तार ले मेरा सर में ले मरूंगी। जब तो रांड के देख महाराज या मेरी बड़ी रानी है, या रो रो के अंधी होगी। अच्छा, अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी। गुरु जी इसकी आंख ठीक कर दे। अपना ही बेटा है पूर्णमल जी, वो तो मर लिया, जी मुझे मर लिया। ऐसा लगता है कि अपनी ए बाबा जी ने कर मारा महाराज, मुझे में। लगता है कि यही अपना बेटा ना पूर्णमल ना ना है। यो कौन है? तो तेरा रुका नहीं गया। अच्छा तो मैं तो यह पुराना चाहिए उसको की ब्याह को नहीं हो। अगर ताशा में बेगा है तो बात बने ही बने, पर ताशा में गोले गोले आवे है। कुर्बानी भी चमचा दे करो ना हो जा, हंसना जरूर चाहिए, चाहे एक दूसरा का गुदगुदी करके आसो कि दिए धन मतलब सुदामा के यार मतलब मिसरानी के दिए अरज करो सुरतारे आया देख भारे हरे कृष्ण ने मारी मारी मेरे भारे मारे। लई समरे के पूरनमल के दर्श करण की बेटे की सुनबाजी आई 10-15 डंग धर के, आई 10-15 डंग धर के पूरनमल के दर्श करण की समय लई से मरे दर्श करण की समय लई से मरे के पूर्णमल के दर्श करण की पूर्णमल के दर्श करण की समय लई से मरे के
के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, ड्योडी ऊपर नजर पड़ी दिखपणवासी का चंदा, पूरेज मोसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी इश्क का फंदा, वह तो बेटे आड़ा नेगी भूलगी, बेटे आड़ा नेगी भूलगी, चली तिरछा घूंघट करके, कमल के दर्श करनी कमलई से मरेंगे। कालजे सहगी कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंक, कसर भाग में रहेगी जो मैं जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी, तेरा जोड़ी जोगन जोगे फूल में बेटा कहेगी, और जैसे दिया मार दुकान भर के पूरन मन के दर्श करन की समय लई समरे के, पूरन के दर्श करने की समय लई से मरे के। महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया, नहीं महाराज, फिर एक रोवे ना लगा दूंगा आग तेरे लिए, तो बता के खता हुई मेरे तक बहुत डरी तेरे तेरे ते मेरे आना, बता के खता हुई तेरे तेरी तने किसने ऐसी हरकत करके तने बताने में भी मारे बने। झूठ न बोल, अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी, बताने में भी मारे बने। झूठ न बोल, अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज, महाराज और मेरी सौगंध खा, तेरी कसम सही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चून गड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी, तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा, लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया, अचरी खा रही है महाराज। एक मिनट तू सच्चा है, हाँ बिल्कुल, मेरी सौगंध खाइए, तेरी सौगंध भगवान की सौगंध, धरती माता की मेरी सौगंध, खा मेरी, आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा है तुम दोनों में। रानी लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई देख, है। या तो तू झूठी मेरे तो होने जोखिम में होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ किसने आधा खम्मा में तैयार है खम्मा, बात सुन जी तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला था, और तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से, लेकिन फिक्र कर लो सरदारो, बता मेरा लड़का तेरे पास आया जी, इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चदीद गवाह है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांधी थी, बंदी हाजिर हो, बांधी थी, बंदी हाजिर हो, अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता, अरे बांदरी, चांदनी बांदी चांदनी बांदी, ऐसे कैसे बोल रहे बांदी तो कहना है वो सच कहना है, बार लगा हुआ है। देखिए पूरी पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं, अच्छा जो कहना सच्चा बताना, अगर आप गलती करोगी तो बताइए आपने क्या देखा, बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या क्या देखा, बोल बोल, महाराज क्या देखा, बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे 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 झूठ बोल रही, तू कहाँ थी? मैं पेड़ के नीचे थी। पेड़ के नीचे क्या करे थी? क्या करे थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने पेड़ दिया फिर। बदतमीज, देख लिए महाराज, देख लबन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में जाके धोना लगा लिया।
लगा लिया और वहां आ रही थी जिसका नाम था सुंदरा दे, और वहां आ रही थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने कहा कि तेरे और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक 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 धड़कन बढ़ जाए तो समझ लेना तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए, रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है, अगर दिल में धक धक होगी तो माला घालेगी और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी। सदनों कमाल कर दिया 1700 बाबा। मन का शुद्ध विचार वो माया जान हटा नारायण 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 मेरी बात नारायण मेरे महल में माई ठीक है, सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है कितने आ गए? 1701। यस, मैं एक हुआ हूँ। हाँ हाँ मुझे आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद। एक वो आप हो जो मुझे पसंद है। मैं आ गया पसंद। जी, फिर अब मैं आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती। क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? आज खिला हुआ है मेरा सपना उस चूर मेरे मांग मांग के खाना, मेरे भाग पे भाग लिखा, मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ। मेरे को दूसरा छोरा होता मैं तेरे गैल क्यों पढ़ूं? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो, तू आएगा दोबारा। अरे बुड्ढा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं नहीं, मेहनत करो, मेहनत। आना गुरु बेगराज, गुरु बेगराज, आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी हो जाना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी न खा लिए रात न रानी तो मिले 9 महीने पास एक छोरा पैदा होया महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया। कैलाश 12 साल बनों में डोले कसर रही नहीं, 1 साल तक करी नौकरी कवल ने, 1 साल तक करी नौकरी कवल ने राजा की। 1 साल तक करी नौकरी की, 1 साल तक करी नौकरी कमल ने राजा की। दासी बनके टहल बजाऊं रानी सुदेशना की, रानी सुदेशना की। मदिरा मदिरा अरे दारू मदिरा लेने भेज, अरे दारू मदिरा लेने भेज दई बनगी कीचक की साकी, बनगी कीचक की साकी। मदरा लेने कीचक की साथी है उसकी चकने मडिया में, उसकी चकने मडिया में, उसकी चकने मड़िया में मेरे लात जमाई को नायण बनके सुदेश ना की रमांग बहाई रागनी बढ़िया लगी तो ताली बजा के गुर बता दो। 7 कली सुनाई रागनी होती 4 कली की। 8वीं कली कवि ने अपने गुरु के बारे में बताया। लोगों, गुरु को भी पूछना बहुत जरूरी है। अपने गुरु के बारे में सुनो, दादा ने क्या लिखा। आदरणीय ओपी यादव जी के एहसान मुंडावर कभी नहीं भुला सकता। जैसा स्वभाव आशीर्वाद दे के आपके बीच में अंजलि यादव को उतारा है, ये बुजुर्ग जानते हैं कि डॉक्टर ओपी यादव जी
उनके कितने काम मुझे उनके लिए ताड़ी बजा के मुझे जरूर बताए। और 200 रुपए भाटी जी बीजवान चौहान से देते, उनके लिए भी जोरदार ताड़ी बजाओ। और लोगों, इस परिवार के लिए मैं इतना कहूंगा, सज्जन पुरुष पदवी पाके में ना अभिमान करे, मन में ना गरूर न्यू ही प्रशंसा जहान करे, सारे मिलके कह दो रही निकान करे, सारे मिलके कह दो तरक्की का निवान करे, निवान करे। और सारे मिलके कह दो तरक्की का निवान करे। अरे दुख सुख में खड़ी पावे आगे, बम्बई में थी यार कुछ ना पार बसाई, यार कुछ ना पार बसाई, सेठ के सर पे रचो कर देते बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए सम्मान में हमें। और एक बार लाख दी जान में पाया के मले थारे, पाया के मले मुरारी मारी तेरा जोड़ी जो के मिले न तो पूर्ण बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुकान भर के, पूर्ण मन के दर में लई सबरे के, सबरे के पूर्ण मन के दर्श करने की, पूर्ण मन के दर्श करने की, समय लई से मरे, लई से मरे के पहले तो न्यूदे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, मल देखा तो लगे पूर्णवासी का चंदा, लगे पूर्णवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी करेगा मंदा, पूर्णमल का रूप तेज मोसी करेगा मंदा, मंदा। अरे पकड़ कालजा मोह सुन लागी पड़ा इश्क का फंदा, अरे पकड़ कालजा मोह सुन लागी पड़ा इश्क का फंदा। मन मन में न्यू सोच, मन मन में न्यू सोचे, तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है, और यो तेरी उम्र 18 साल की है, और यो पूर्णमल 12-14 मिले। अरे सुन, हाँ तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोड़, मेरी बात सुन, हाँ पे मत धरे पाप की पोट, अच्छा और बेटे पे मत धरे पाप की पोट, तू डूबे मत ढिल्ली पतवार करे, आजा 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 पूर्ण प्यारी करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा। और राजा सलेमान आता है, सुनो और स्वाद होगा, सुनो। दे क्या बनता, ठीक है धन्यवाद। रानी न्यूना दे, ए न्यूना दे,
जी एक माइक खोल दे। रानी तेरे तो किमी और बीमारी है। बीमारी साफ साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है तेरे। आपने अपना बेटा पूरा में भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिया। मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज, मैं तो आशीर्वाद लेने गया था मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली बाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन कर ना छोड़े बरतार बोलना चाहती अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ तू तले पड़ी मेरी ना। बता, मेरा लड़का तेरे पास आया, जी इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है महाराज। इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है महाराज। कौन है? कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांधी थी। बंदी हाजिर हो। गैल उस टाइम मेरी बांधी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने मेरा न बंदी ने भी बांदरी कह दिया। डट जागड़े मुंह की नाग। रे सुत पूर्ण मल ने अरे किसने अरे इस भगत के दोष लगारी मेरी नार। ना छोड़े बरतार बोलना चाहती अंधेरे गुबार महल में काम मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूर्ण मल है। अगर कोई गैर दुश्मन मैं क्या करता गुरुजी? बालक, जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता अच्छा, मैं माता पूरन मले नाम तेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनो 1400 चेले थे, सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में जाके धूना लगा लिया और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक 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 दे तो तेरा दिल धक 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 धड़कन पड़ जाए तो समझ धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है। तू उससे शादी लेना, वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले, लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए, 1700 बाबा आए। रानी सुंदरा दे भिक्षा दे, रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है। अगर दिल देने जाती है, अगर दिल में धक धक होगी तो माला घालेगी और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी, उस बाबा का सर कलम कर देगी। सदनों कमाल कर दिया 1700, सदनों कमाल कर दिया 1700 बाबा मार रखे थे और वो पूर्णमल गुरु बाबा मार रखे थे और वो पूर्णमल गुरु जी का इतना प्यारा चेला होगा, जी का इतना प्यारा चेला होगा। गुरु जी उठते बैठते खाते पीते, ब पूर्णमल के गुण गुरु जी उठते बैठते खाते पीते, ब पूर्णमल के गुण गावे सारे गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनके ईर्ष्या होगी, जलन होगी और सबने प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनो सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके नहीं बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया, हमें तुम प्यार ना करो हो। अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या। बोला क्यों कर के काम करो हो। अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या। बोला क्यों कर
एक काम करो, पूर्णमल को सुंदरादे के दरबार पे भेजो, सब दुनिया जाने और बाबाओं का कत्ल करा यो भी जाने हैं। आप ऑर्डर दोगे और यो नाटेगा। गुरुजी समझ गए भाई, तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया। पूर्णमल बुलाया, एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ सुंदरादे से भिक्षा लेकर के आना है। वो बाबाओं का कत्ल करती है लेकिन तू भिक्षा लेके आना। अरे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लग जा। पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरादे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अलख निरंजन कहा, अरे वाह सुंदरादे, एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार। के कहानी बनी, सुनो पूर्णमल और सुंदरादे की बात। अलख निरंजन भिक्षा मिदे माई, ए भिक्षा दे दे माई। अरे अच्छे कार ले ले, गाना बजाने के ना माई कहूं कदे जेजी कहूं, अच्छे कार ले के कर रहा है। भिक्षा मिदे। अरे अलख निरंजन, अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले। क्या हो गया भाई, ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो। लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा। सच्चे साधु हद डोडी के बाहर जाने वाले नहीं होते। माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे? खड़ी हो जा, भिक्षा मध्य पर कम से कम खड़ी तो हो जाए, मजाक ना करे। अरे कोई सुनेगे? का हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी नाट रहा है। कुछ जल वल की व्यवस्था है? ले ले। हरि ओम ज्ञान स्वाहा। देखे मेकअप धुआ के तेरा। अरे मैं गलती से तेरे भिक्षा हुए, मुझे लगा कुछ। ये मुझे क्या हो गया था? रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है। सबसे पहले हाँ अंदर हाँ, दिल हाँ, इतना खूबसूरत, हाँ, दिल हाँ, इतना खूबसूरत, हाँ, इतनी छल्ली वालों वाला लड़का, इतनी छल्ली वालों वाला लड़का हाँ। मैंने कभी नहीं देखा। ईब देख ले, मेरा क्या, मैं तो बाबा जी आदमी हूँ। अच्छा तो ठीक है, हाँ आप पहले तो ठीक है, हाँ। आप पहले महल के अंदर आइए। महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ, उसके अंदर तो नहीं जा सकता, गुरुजी नाट है। ना 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 हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको। देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए। 2 चुटकी? हाँ और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में हाँ। अगर मैं आपको तू क्या चुटका देगी? नहीं, और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? देखिए हम बाबा जी आदमी, हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना, तब बचा ले। खान पीन का? हाँ खान पीन का भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आपको महल के अंदर आएगा। महल के भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाया मैं। एक बार गया था, काट पीट के गिर दिया, कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने। दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में। अच्छा ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा, जब तो मैं आपको भिक्षूंगी। ना ना ना, आप भिक्षा दो या मत दो, या तो भिक्षा दे नहीं तो बचा ले, शराब दे। अच्छा हाँ। ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा। नहीं। आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा। नहीं, मेरा आप आइए अंदर। मेरे हाथ लगाया, आप आइए अंदर। मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात, तो सुनिए मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आ जा, बुद्धि भगवा चोला। ये जो आपका भगवा चोला है ना, आप इसको भगवा चोला है ना, आप इसको उतार दीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगती इस भगवा चोले में। उतार दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगती इस भगवा चोले में। मुझे तेरी भावना समझ में आ गई। क्या भावना समझ में आ गई? क्या? तो चोला उतार के हाँ और तो चोला उतार के हाँ और रोड़ा करना चाहती है, रोड़ा करना चाहती है, जो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो
जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो सुनी मेरी बात, हाँ। सुनी मेरी बात। हाँ। बाबा पीर आजा थे पगवा चोला तार, आजा थे पगवा चोला तार। बाबी दरिया भगवा चोला तार, जोगी जोगी भगवा चोला तार, जोगी जोगी न बने भोगी, जोगी न बड़े भोगी, जोगी न बने भोगी, जोगी न बड़े भोगी, जोगी न बने सारा संसार, बाबी दरिया जा बने सारा संसार। बाबी दरिया जा भगवा छुआ चोला तार, बाबा भी दरिया जा दे भगवा चोला तार, बाबा भी दरिया जा दे भगवा छोला तला तार। शादी प्यार चिट्ठी लगने बाज के तारे, घर सगाई, चिट्ठी लगने बाज के तारे, घर सगाई। ज्योति दो फोन। ज्योति जी, आपको बहुत दिल से चाहता हूं मैं। हरिया ज्योति नु बोली जी, मेरे तो दिल में कोई और रह है, तो वो कुंगर नु बोला तो मैंने गुर्दिया में राख लिया। इसमें कितने राजी और नौजवान फोटो उतारे हैं मोबाइल में, वीडियो बनावे हर इतने राजी हो रहे हैं जानू कुमारा का बन्ना लकड़ा है। तो बड़ी खुशी का, नाचने में कोई बुराई नहीं। अच्छा ताऊ, मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि लक्ष्मी रूप वीर का उसे घर भरवाना चाहिए, या एक असर से चंदेला परिवार में कोई रंडवा है उसका करवाना चाहिए, क्योंकि ब्याह को नहीं होंगे भाई। कोई रांडिया रह रहा है वो ताश खेल की देख लो, अगर ताश सामने लेता तो या तो इसी चीज हो बावला पानी। तो आइए ये विराज प्रताप का जन्म दिवस आज खड़ी खुशी की आई है। विराज प्रताप जन्म दिवस, यादव बहन हमारी डॉक्टर अंजलि यादव बहन हमारी, सबकी लाडली प्यारी है। लाडली है तो हाथ उठा के आशीर्वाद दो। सबकी लाडली कालस देव का आशीर्वाद लेने सभा में आ रही है। कालस देव का आशीर्वाद लेने से ये और अपनी बहन को मैं इतना ही वादा दे सकता हूँ जनता की तरफ से, जैसा कि आपने अपना ही वादा दे सकता हूँ जनता की तरफ से, जैसा कि आपने अपना वर्चस्व बनाया है। ये आपका वर्चस्व मुंडावर बनाया है, ये आपका वर्चस्व मुंडावर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आपको देगा, जिसको आपको बखूबी निभाना भी है। जिम्मेदारी के रूप में आपको देगा, जिसको आपको बखूबी निभाना भी है। सुनिए अगली बात में क्या लिखा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जनता साथ निभावेगी, जनता साथ निभावेगी। मुंडावर की समाज सेविका सबका, मुंडावर की समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी, समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी। अरे अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में सबको शीश झुकाई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज, आपका जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है, बड़ी खुशी की आई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस
दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। और भी मेरे मन के भाव, दुआ है हमारी लंबी उम्र देवे, लंबी उम्र देवे भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ, धन धन थारा गाम और धन धन थारे पिता मात, जनता की सेवा में आप दिन देखो नवा में आप दिन देखो न देखो रात, देखो रात। जनता की सेवा में आप, जनता की सेवा में आप तुम देखो न देखो रात, जनता की सेवा में आप तुम देखो न देखो रात। अमित चौधरी ने बना रागिनी, अमित चौधरी ने बना रागिनी, अंजलि यादव की गाई है, विराट प्रताप जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। पूर्व विधायक पियादव जी की, पूर्व विधायक पियादव जी की पुत्रवधू आई है, विराट प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देसाते चिट्ठी आई, अरे ब्योती बिगड़ लिया मेरा, कि कैसी चिट्ठी आई मिसरानी की बताने लगे कि और की का तो और किसे का दोष नहीं सले करनाई, और किसे का दोष नहीं सले करनाई का फेरा। मेरा परदेस में चिट्ठी आई, मेरा परदेस में चिट्ठी आई, रात बिगड़ लिया मेरा, और किसे का दोष नहीं सले करनाई का फेरा, और किसे का दोष नहीं सले करनाई का फेरा। वो कहने लगे प्रेमी सजनों कि परदेसा ते चिट्ठी आई, ब्योत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं सब करना ही का फेरा। प्रेमी सजनों कैसा समय आ जाता है जब ये कहते हैं हर इंसान को प्रेमी सजनों कभी भी दान पुण्य करना बंद नहीं करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इंसान का समय कैसा आ जाए। कहते हैं कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। कैसा समय आ जाता है पहली बात के माध्यम से के बताया। देखो 60 लाख किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा।
रामपुरी में कोठी थी वो लूट लाई चोर बड़बड़ के रो माने लगा बड़बड़ के रो माने लगा भीतर बड़ी करो मन लगा फीका पड़ी का चेहरा मन लगा फीका पड़ी का चेहरा और किसे कबोस नहीं सरे तलड़ाई कबे से कबोस नहीं सरे तलड़ाई कबेरा और किसे कबोस नहीं सरे तलड़ाई और किसे कबोस नहीं सरे तलड़ाई कबेरा ला 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 और चलती मजा न देगी और चलती मजा न देगी अच्छा तेरी मजा न देगा तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा चूड़ी हो चूड़ी मजा न देगी कभी मजा न देगा नीत डिगावे पूत पे नीत डिगावे पूत पे मेरी मौसी क्यों लाचार करे आजा 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 पूरन प्यार करे रत्ना तू इनकार करे आजा पूरन प्यार करे रत्ना तू इनकार करे वो बता आपको दिक्कत क्या है दिक्कत ये है कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है कैसे? और मेरे नहीं हाँ। ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा आप तो मेरी धर्म की माता जी हो, माँ अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूर्ण सुनिए मेरी बात हाँ कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माँ कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा फिर बापू गल भी आक्यों करा भाई तने जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली, लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊं। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं नहीं मानो। पूर्णी हाँ। अगर तू मतलब मेरी बात मानेगा नहीं नहीं मानो। पूर्णी हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितनी मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को होती है। मैं जानता हूँ एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण तो हो सकता है कि शायद तू कल भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है, मत करे ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दूरा चाके झूठे फैल मरवा दूरा चाके झूठे फैल जानू सू ये औरत विस जानू सू ये औरत विस्की ये औरत विस जानू सू ये औरत विस्की उसी छम्मा की तू कसके खड़े नकील अमित कहे हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। अमित कहे मूंगा में न निकले क्यों लाचार करे। आजा आजा पूरन प्यार करे बतना तू इनकार करे आजा पूरन प्यार करे बतना तू इनकार करे पूरन प्यार बतना तू इनकार करे आजा पूरन प्यार करे
भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएंगे। वारस है दूसरी कड़े दागी मेरी नाम देख पूर्णमल, अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कौन से की नाला की थी। अरे गदड़ियाड़ी मोर लपेट दिया फेरे, लपेट दिया फेरे। बदतमीज, देख लिए महाराज, देख लिया, देख महाराज, इसकी गलती है। इसकी गलती है, इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों करके करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी लिकड़। और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो क्या करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज, तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर, ओए पीछे खड़ा हो जा। ए लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद, अरे लक्ष्मी चंद का रंग महल्ला में रोप दिए साले, रोप दिए साले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर बूंदी के नाले, सभी बूंदी के नाले। रे हट जा, रे डट जा, रणमल ने आज रे डट जा, काले मुंह की नाग। रे सुत पूरण मल ने आगे बाढ़ दी गई। बोलो बोलो नाम मेरा, नाम मेरा। अगर कोई गैर दुश्मन हो उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है, लेकिन अगर उसके घर के आदमी अपना काम बना लेता है, लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक। मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी, और जब उसके गलत विचार देखे तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मन शर्म आवे। गुरुजी मेरे साथ क्या क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, मुंह के धोरे मुंह धर के, सांस खींच के न्यू बोली, मेरी छाती में चुटकी भर के बोली, मोसीना मैं तेरी लुगाई मिल ले दूर शर्म करके, मैं पाप समझ के बाज गया, मेरी काया काप गई डर के, काया काप गई डर के। और लाख कही पर एक न मनी, लाख कमानी, और मैं जानू या राम मेरा, या राम मेरा। एक माता एक मसीना, एक माता एक मसीना। पूरन मले पूरन मले ना मेरा रे, पूरन मले ना मेरा रे, पूरन मले ना मेरा, ना मेरा।
के गलत विचार, मेरी मौसी के गलत विचार, मैं घबरा गया। मैं क्या करता गुरुजी? बालक, जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता तो शायद अच्छा, मैं महलों से बाज गया, मैं महलों से बाज गया। फिर मौसी ने एक जाल रचा, पिता महल में बुलवा करके झूठी साची दई जचा। मैं बालक अयास बनाया, अपना आपा गई बचा। मारन का हुक्म पिता ने दिया, फिर शालकोट में चले जल्लाद, चले जल्लाद, चले जंगल में, जंगल में, जल्लाद चले जंगल में, चले जंगल में। बोलिया पिता जाम मेरा, पिता जाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरन, मौसी बाबा पूरन मले, नाम मेरा रे पूरन मले, नाम मेरा रे पूरन मले, नाम मेरा मले, नाम मेरा। मेरे पिता ने जब मुझे मरवाने का हुक्म दिया, मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी, मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया। जब मेरे बाप को रहम नहीं आया तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल, मर जाना ही ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरा करी वो सुन गुरुजी, तेरा कापेगा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे थी, कर राजा ने अंधेरे दिए। हाथ पैर मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया। फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुएं में घेर दिया, कुएं में घेर दिया। और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, तू सुना दे विपदा का इस नाम मेरा। एक माता न जाने चौधरी से मैं करता थोड़ा प्यार, उस वक्त चौधरी से मैं करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है। रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं। तो बाग में कोई महाराज, कोई बाबा संत है, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो। ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप मेरे से दूर ही रहे महाराज, क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगर। उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत्य धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से। मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार नाथ को तुम कोई हो सच्चे बैरागी, चरण स्पर्श। मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में,
मरवाओ, इन्हीं के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी। असर में भी गले मरूं, मैं तो अंधा हो रहा था। जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू, देखे महाराज, या मेरी रहा था तू। देखे महाराज, या मेरी बड्डी बड्डी रानी है, हाँ, या रो रो के अंधी होगी। अच्छा, अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी। अंधी होगी। वाह गुरुजी, इसकी आंख ठीक कर दे। इसकी भी आंख ठीक करेंगे। महाराज, आंसरा दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्णमल अपना बेटा है। चिट्ठी लगन बाच के थारे चढ़ी सगाई को ना, तुम करो ब्याह काज कर पिया मेरे गाद समाई को ना। चिट्ठी लगन के तारे क्या सगाई को ना, चिट्ठी लगन बात के तारे क्या सगाई को ना। नंबर एक मल्ला की बेटी थी, नाव चला के भूप शांतनु आशिक हो गया उसके ऊपर जाके पीला जर्द पड़ा चेहरा, घर लौटे मुंह दुबका के। कर प्रतिज्ञा भीषम लाया बहु बाप की ब्याटे, शम लाया बहु बाप की ब्याटे। विधवा होगी खेली खाई को न्या, सत्यवती भीषम की सुनी मची हवाई को न्या। समाई को ना, चिट्ठी लगे बाज के तारे क्या सगाई को ना, चिट्ठी लगे बाज के तारे क्या सगाई को ना। तारा दादा भीषम अपने बाप की बहू ब्याह के लाया, खुद का अंग दान करके। ये ब्याह या करे। नंबर 2 में सत्यवती ने ब्याह के लाया सालव राज की बेटी 3 अंबा अंबालिका। अंब और अंबा भी आदि सत्यवती के 2 छोरे चित्रवीर विचित्रवीर के साथ में। और वह अंबालिका ने बोली भीषम तेरे साथ करूंगी, तो वो नाट गया। परशुराम के साथ में युद्ध भी हुआ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अंबालिका ने अपने शरीर में आग लगा के न्यू शराब दे के मरी, रे भीषम तेरी मौत का कारण मैं बनूं। कारण बनी। लोगों न्यू कहने लगी, अंधे के ब्याह करने वाला कोई नहीं था, वो तन्ने करवाया, नाश तो तेरा करा हुआ है भीषम का। सुनो क्या बताया। थारे बाप ने नहीं निभाया पिया परण यारी का, शकुनी ते लिया उठा फायदा उसकी लाचारी का। जोर दिखा के नाता जोड़ा सुन रिश्तेदारी का, अंधे धृत राष्ट्र के ल्याए डोला गणधारी का। उठे बाप के घर में, तेरे बाप के घर में पट्टी बंधी अंधी ताई को न्या। सुंदर सा जन मिले चाह ऐसी कौन लुगाई को न्या। समाई को ना, चिट्ठी लगन बाज के तारे क्या सगाई को ना, चिट्ठी लगन बाज के तारे क्या सगाई को ना। 500 रुपए पहले दिए, खेड़ा मुरार से मेरे भाई आए हैं, 500 रुपए और दिए। आपको भी रागनी अच्छी लग रही तो भाइयों को जोरदार ताली बजा के आप आशीर्वाद दो। ने बोली रे अर्जुन, जबरदस्ती ब्याह करान दे के, ऐसी कौन औरत है जो ये चाहती कि मेरा पति सुंदर ना मिले मुझे। लड़कियां तो सोमवार के व्रत भी करे है। अरे उस बेचारी गणधारी ने अपने आंख के पट्टी बांध ली, वह खुद आंधी बन गई। अरे सुन, उसी दिन शकुनी ने कसम खाई कि इनका नाश करूंगा।
और वो शकुनी नाश करण आ रहा है थारे घर में अपनी बाण का। और सुन तने मेरे गले क्यों कर भी आकर मेरे साथ के कर्म बने ये बता दिया। शिव चौदस का व्रत सुभद्रा पूजा करने आई करके रथ तैयार तने वह मंदिर में बैठाई। अरे तेरे मामा की बेटी थी तने जिसने प्रीत लगाई। यादव अरे यादव क्रोधित हुए दिए उस कृष्ण ने समझाई। यादव क्रोधित हुए दिए उस कृष्ण ने समझाई। नहीं जार के बहन चोर के नहीं जार के बहन चोर के नहीं जार के बहन चोर के। अरे होता भाई को न्याय रजवाड़ों में आज तलक थारी असनाई को नाम करे अरे ब्याह की सोचो हो कितने अन्याय हुए। अरे किसी की बाण बेटी का कोई कुछ कह दे। आजकल को नहीं रोंदी बसाड़ा गलाए रोंदा पाव है लाग रेता उताई। अरे फिल्म में हीरो हीरोइन दारू पीवे और वो हीरो दारू गालर वो न्यू का अपनी हीरोइन ने लो शहजादी लो और बुढ़ड़ा ने कूणी मारी नु बलिया रमलू की माँ यो रोल घरा करांगे यो फिल्म वाला ई वो हीरोइन गालर दारू हुआ कब अपने हीरो ने लो शहजादा लो फिल्म खत्म होगी घर आगे कड़े इंग्लिश दारू थी हाथ की काटी हुई दारू ले ली। कड़े फिल्म वाली सलाद थी एक गंठा का मारा मुक्का गठिया की बच्ची भी बाहर आई। कड़े मेज कुर्सी थे एक मुड्ढा ले लिया एक पिड्ढा ले लिया और देनू बैठ की न पित्तल वाले गिलास ले लिए। पहली से होया करते इंडिया वाले और बुढ़ड़ा ने ठोक्या गिलास न बोला ले दे तुम बंधु की मौ। और वह बुढ़ड़ी नु बोली नु ये बोल न जो वो छोरा बोल रहा था फिल्म में। वो बुढ़ड़ा हिम्मत करके नु बोला ले ले शहजादी ले शहजादी। बुढ़ड़ी ने मुंह को लगा पट्ट नहीं पेट मान पड़े के दांत लगाने थे पैक के। बुढ़ड़ी ने ठोक्या गिलास ने बोली ले दे शहजादा ले शहजादा। दो गिलास में तो उनने न्यू करी ले शहजादी ले शहजादा। तीसरा गिलास में तो आंख बगा गई नशे हो गए नूटुल जानू ओड़ी सोड़ी जुत्ती काट रखी आख्या की। दो गिलास में न्यू करी ले शहजादा ले शहजादी। तीसरा गिलास में लागे कण ले दादा ले दादी ले दादी। तो या तो इसी चीज हो हबावड़ा पानी। तो आइए ये बदले बदले से हो जनाब क्या बात हो गई हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो गई। एक बार जोरदार ताली मैडम मंजू यादव के लिए जोरदार। ना बोले मेरा पति हरियाणा रोड पेज का ड्राइवर दुनिया ने घुमावा है। दूसरी नु बोली तेरा ड्राइवर होगा मेरे ला कंडक्टर से मेरे ला एक सीटी मारे तेरा लेद पाट दे है। आपका तो तीनों फेसा बिजली रहा है रंगीले ताऊ हैं इतने छोटे रह गए जानू मूंद कुटन का टिक्का है ताऊ। तो क्या रंग विधायक ओपी यादव जी की आज पुत्र वधू यहाँ आई है। आपकी ताली बजाए तो और आनंद आ जाएगा। और उस बच्चे के लिए भी ताली जिस बच्चे का जन्मदिन है। और
उस बच्चे के लिए मैं कहूंगा क्या, पूर्व विधायक पी यादव जी की अरे पुत्र वधू यहाँ आई है, विराज प्रताप का जन्म दिवस आज खड़ी खुशी की आई है, विराज प्रताप का जन्म दिवस आज खड़ी खुशी की आई है, पूर्व विधायक पी यादव जी की, पूर्व विधायक पी यादव जी की पुत्र वधू यहाँ आई है, विराज प्रताप का जन्म दिवस आज खड़ी खुशी की आई, विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। आदरणीय ओपी यादव जी के एहसान मुंडावर कभी नहीं भुला सकता, और आज उन्हीं के आशीर्वाद को लेकर के हमारे बीच डॉक्टर अंजलि यादव जी आई है। मैं चाहता हूं कि 2-3 लाइन में गाऊं तो बहन जी खड़ी रहे तो कैमरे में, और जनता आपको अपना आशीर्वाद हाथ उठा के दो आशीर्वाद सारे। सुनिए पहले नंबर पे क्या लिखा, डॉक्टर अंजलि यादव बहन हमारी, डॉक्टर अंजलि यादव बहन हमारी सबकी लाडली प्यारी है, लाडली है तो हाथ उठा के आशीर्वाद दो, सबकी लाडली प्यारी है, कालस देव का आशीर्वाद लेने सभा में आ रही है, कालस देव का आशीर्वाद लेने सभा में आ रही है, ये जनता आरी भारी है, ये जनता आरी भारी है, बच्चे को देर बधाई है, विराज प्रताप जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है, आज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। डॉक्टर अंजलि यादव जी के घर में विधायक रहे, एमएलए रहे, जैसा स्वभाव आदरणीय ओपी यादव जी का था वैसे ही स्वभाव उन्होंने अपना आशीर्वाद देके आपके बीच में अंजलि यादव को उतारा है। ये बुजुर्ग जानते हैं कि डॉक्टर ओपी यादव जी उनके कितने काम कराए हुए आपके बीच में हैं। ये बुजुर्ग मुझे उनके लिए ताड़ी बजा के मुझे जरूर बताए। और 200 रुपए सरजीत भाटी जी बीजवाण चौहन से देते, उनके लिए भी जोरदार ताड़ी बजाओ। और लोगों, इस परिवार के लिए मैं इतना कहूंगा, सज्जन पुरुष पदवी पाके मन में ना अभिमान करे, मन में ना गरूर न्यू ही पर संसार जहान करे, सारे मिलके कह दो रईन की तरक्की भगवान करे, सारे मिलकर तरक्की भगवान करे, और सारे मिलकर तरक्की भगवान करे, अरे दुख सुख में खड़ी पावे आगे, दुख सुख में खड़ी पावे आगे, सबके मन को भाई है। विराज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है, आज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। और अपनी बहन को मैं इतना ही वादा दे सकता हूं जनता की तरफ से, जैसा कि आपने अपना वर्चस्व बनाया है, ये आपका वर्चस्व मुंडावर विधानसभा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आपको देगा, जिसको आपको बखूबी निभाना भी है। सुनिए अगली बात में क्या लिखा है।
साथ निभावेगी। मुंडावर की समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी। मुंडावर की समाज सेविका सबका मान बढ़ावेगी। अरे अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में, अंजलि यादव आज सभा में सबको शीश झुकाई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। और मेरे मन के भाव, दुआ है हमारी लंबी उम्र देवे भोलेनाथ। धन धन थारा गाम और धन धन थारे पिता मात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। अमित चौधरी ने बना रागिणी, अमित चौधरी ने बना रागिणी। अंजलि यादव की गाई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। पूर्व विधायक पी यादव जी की, पूर्व विधायक पी यादव जी की पुत्र वधू आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। राज प्रताप का जन्म दिवस आज बड़ी खुशी की आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देसाते चिट्ठी आई, अरे ब्योती बिगड़ लिया मेरा। कि कैसी चिट्ठी आई मिसरानी की बताने लगे कि और किसे का दोष नहीं सर करनाई का फेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। मेरा परदेस में चिट्ठी आई रात बिगड़ लिया मेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। वो कहने लगे प्रेमी सजनों कि परदेसा ते चिट्ठी आई ब्योत बिगड़ लिया मेरा। और किसी का दोष नहीं सब करनाई का फेरा। प्रेमी सजनों कैसा समय आ जाता है जब ये कहते हैं हर इंसान को प्रेमी सजनों कभी भी दान पुण्य करना बंद नहीं करना चाहिए। दान पुण्य करते रहना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता इंसान का समय कैसा आ जाए। कहते हैं कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। कैसा समय आ जाता है पहली बात के माध्यम से के बताया। तो 60 लाख तेरा 60 लाख के चार जहाज थे। 60 लाख के चार जहाज थे। भरे भराए भाई कलकत्ते थे पर डूब गए ऐसी चिट्ठी आई। बाजड़ लगा रहा कांप गए रोके नाड़ी हलाई। बम्बई में 2 कोठी थी अरे कुछ ना पार बसाई। सेठ के सर पे रचो कर देते। सेठ के सर पे चोदर देते। करनाई लगेरा और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का
मोरा ने गौशाला भी बंद करवा दी टुकड़ा कर डाला ने सारे शहर मार ढूंढी पिटगी खबर हुई और ने अवधपुरी में कोठी थी वो लूट लाई चोरा ने भीतर बढ़ के रोमन लगा भीतर बढ़ के रोमन लगा फीका पड़ी का चेहरा और किसे का दोष नहीं सरे लड़ाई का फेरा और किसे का दोष नहीं सरे लड़ाई का फेरा ला 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 और चलती मजा न देगी अच्छा कभी मजा न देगा चूड़ी मजा न देगी कभी मजा न देगा तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा चूड़ी 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 मजा न देगी कभी मजा न देगा चूड़ी मजा न देगी कभी मजा न देगा प्रेमी सज्जनों कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी कि धीरज धर्म मित्र और नारी समय में परखे जाइए सारी। प्रेमी सज्जनों एक समय इंसान कैसा होता है कि जब इंसान के पास में पैसा होता है समय अच्छा होता है तो पराई भी अपने बन जाते हैं और जब इंसान का समय बुरा आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो हमेशा सुख दुख में साथ देती है। प्रेमी सज्जनों लेकिन 100 में से 80% पत्नी ऐसी होती है जो सुख दुख में साथ देती है, लेकिन 15% ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ इसकी ही प्यारी होती है, उन्हें सिर्फ यही चाहिए। वो ऐसे टाइम पे वो भी धोखा दे जाती है जिन्हें पैसों से मतलब होता है। लेकिन धर्म पत्नी बोली, सेठ ताराचंद जी की पत्नी बोली कि पिया जी आप टेंशन मत लो, दिक्कत मत लो, आज समय आपका बुरा है, ये समय आप अच्छा भी समय आएगा, आप अपना धीरज धरिए। कैसे तीसरी बात आप लोग सोचना, क्या रागनी समझ में आ रही है, बढ़िया लग रही है तो की ताली बजाते रहो जी। कहते हैं कि चाहे कोई गाने वाले कलाकार हो या कोई राजनीति मंच हो या कोई हमारे नेता हो, ये भी हमेशा तालियों से खुश हो जाते हैं। तालियां हमारे ऐसी लगती है ताऊ जी जैसे जापे वाली के देसी घी के लड्डू, तो आप मीठी मीठी ताली बजाते रहोगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी आती रहेगी। आइए तीसरी बात के माध्यम से कैसे दादा लक्ष्मी चंद जी ने कैसे क्या बताया। देखो धर्म गंगा में धर्म गंगा में नहाने आले पाप नीर में बहे, जितने मित्र प्यारे थे सभी सौ तान देंगे। थी बड़ी है कि जाति चोट ने पेट पकड़ के सेगे, जितना धन है बाकी था सब चोर काट के ले गए। कदे कदे इतना मीठा रे, कदे कदे इतना मीठा, इस तारा जब कटेरा और किसे का दोष नहीं सरे लड़ाई का फेरा और किसे का दोष नहीं सरे लड़ाई का फेरा। जब जुल्फे थी जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले दीदी मेरी, जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले दीदी मेरी।
चंदेल परिवार में महफिल सजाए बैठे हैं। और एक बार ताली बजानी पड़ेगी, हाथ उठा के। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे और वो आए सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। साहब खड़े हो जाओ प्लीज, आपको ताड़ी बजानी पड़ेगी अगर मेरी बात अच्छी लगे तो। सीधा साधा भोला भाड़ा, सीधा साधा रे भोला भाड़ा, जाट देवता मारा है। जाट भी देवता हो भाई, जाट देवता मारा है। अलवर को बलबीर छिल्लर अपनी जानते प्यारा है। अलवर को बलबीर छिल्लर अपनी जानते प्यारा है। मजदूर किसानों का दुख दर्द ये दिल में दबाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख को पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर साहब ने जेब में हाथ तो दिया है, पता नहीं क्या काटेगा भाई, लेकिन अलवर के लिए मैंने शायद ही कोई इतना बड़ा जिला होगा, अब तो जिले के भी 3 हिस्से हो गए, लेकिन जब ये बड़ा भी था तब भी मैंने इस इंसान को भाई दिल खोल के हर जगह विकास के कार्यों में अपने निधि कोष से, निजी कोष से इन्होंने खूब दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, आज भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ और आगे बढ़ना सीख लिया, कद पाछे कदम हटाया ना। 1100 तो कर देते, मोहर सिंह ने 100 देकर 1100 कर दिए, ठीक है। दोनों अगले जोरदार ताली बजाओ। आगे बढ़ना सीख लिया, कद पाछे कदम हटाया ना। बलबीर छिल्लर जैसा धाकड़ नेता दुनिया में कित पाया ना। बलबीर छिल्लर धाकड़ नेता दुनिया में कित पाया ना। अमित चौधरी थारे आने ते पहले, अमित चौधरी थारे आने ते पहले हर गीत बनाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर इस वक्त में पलक बिछाए बैठे हैं। बलबीर छिल्लर की स्वागत में पलक बिछाए बैठे हैं। सन मुरारी महारी हो अर्ज करूं सुम थारे पाया के मले थारे, पाया के मले कृष्ण मुरारी मारी वेदनान में। अर्ज करूं सुधारे पाया के मले थारे, पाया के मले।
सेठ जे करो सुर थारे पाया के मलेट थारे पाया के मलेट एक ब्राह्मण ताऊ फिरे था गवार, सौंप दिए धन माया की सौंप दिए धन माया भंडार वो ताऊ मतलब सुदामा के यारी, मतलब सुदामा के यार और मतलब मिसरानी के दिए अरज करो सुर थारे पाया के मलेट थारे बीमारी मेरे दान में अरज करो सुर थारे पाया के मलेट थारे मतलब भस्मासुर हुए बुरे ध्यान में, गनक पड़ी कन्या की गाल में। बनक पड़ी कन्या के कान में मतलब राख दी जान में, ओए राख दी जान में मकान के माथे अरज करो सुर थारे पाया के मलेट थारे पाया के मलेट कृष्ण मुरारी मारी मेरे दान अरज करो सुर थारे अरे पाया के मलेट थारे पाया के मलेट श्री लक्ष्मी चंद तेरे गुण गाऊं, दम दम पैतन मनाऊं। मतलब दम दम पैसे से नवाओ ओ मतलब बताऊ और के दिखाऊं रे ताऊ, अरे और के दिखाओ रे पार कनके करो सो थारे पाया के मलेट थारे पाया के मलेट कृष्ण मुरारी मारी मेरे दान अरज करो सुर थारे पाया के मलेट थारे पाया के मलेट जोर का राजा शालबान रानी का नाम इंसरा दे, संतान पैदा नहीं हुई। गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्र देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेमान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा।
कहता कि मुझे मेरी माँ के दर्शन कराओ। तो राजा सलेभान ने कहा कि बेटे तेरा एक माँ को न, तेरा दो माँ है। एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूना दे, मैंने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा, उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूना दे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूना दे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था। वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनो पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूना दे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी, यहां से कहानी शुरू होती है। आइए सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समरे के, बेटे की सुन बाजी आई, 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिख पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मौसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आड़ा नेगी भूल गई, बेटे आड़ा नेगी भूल गई, चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंकी। बेमाता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी, जोड़ी जो गम जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी। जोड़ी जो गम जोग मिले में तो भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुगाना भर के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। पहले तो न्यूना दे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्यूटी पे पूर्णमल देखा तो लगे पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मौसी का रह गया मंदा, अरे पकड़ कालजा मोसण लगी पड़ा इश्क का फंदा। मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है,
और ये पूर्णमल 12-14 साल का, क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं। पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे, ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जाल वास वाले देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुखते काटे, मूर्ख मरण भागे। कितने दिन मेरे सुनी राम ने, आज भाग मेरे जागे। जोटपति ते ना मिलती, हम सुसर बहू से लागे। मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन, न्यू के महाराजा घर के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समय के, पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई से मरे। बुजुर्गों, आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दमते अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सद्धर्म डिगा सके। पूर्णमल के आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकट रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के। मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी, ये सुनिए आखिर में क्या लिखा। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले, एक बार खड़े तो जो का बैठ, बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी, कर दे पूरी आस मेरी, बने ननद के भाई। तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई। डूब गए माँ बाप लोभ में, बुढ़े गल्या ब्याही। डूब गए माँ बाप लोग में, बुढ़ी गया ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो, के लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के। पूर्णमल के दर्शन करने की गई से मर के। पूर्णमल के दर्शन करने की गई से मर के। पूर्णमल के दर्शन करने की गई से मर के। दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। प्यार की लहर दोनों में, मन कहता है जल्दी मिल। सजनों, पूर्णमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचे वो टाबर कि तेरी माँ है, तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची, सारा खिंचाव है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से। भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाकर पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है, तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं, और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों, प्यार प्यार में फर्क है। एक मात प्रेम, एक पति प्रेम, दोनों रहे मझधार में हिल।
पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी, हाय हाय, समझ गया पूर्णमल। माँ की देख नसीली आंखें, बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती है न्यूनादे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे, मैं तो आपको प्रणाम करने आया था। एक मिनट, मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो, सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी, हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लगू मैं? नहीं लगती ना। अनतनाव ये तो कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तने। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए, मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है, तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी, और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं मेरी पागल, धर्म की माँ। तेरे बाप की देखिए, जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता, तीन बैठे, तीनों में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं, तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे, मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी, तू गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ, तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा, मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ, मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तेरा मेरा मिले सही से झूठ, जान गया तेरी नजरा में से खोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोट। मेरी बात सुन। हाँ, बेटे पे मत धरे पाप की पोट। अच्छा, और बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू डूबेगी मझधार में, अच्छा, डूबेगी मझधार में। और मत ढीली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरने, ओ पूरने, ओ मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी। नीत डिगावे पूत पे, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे।
मौसी, आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ, कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है कैसे? और मेरे नहीं, हाँ। ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा आप तो मेरी धर्म की माता जी हो, माँ, अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूर्ण सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा, हाँ, फिर बापू के लिए भी क्यों करा भाई तने जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली, लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा, मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा, ईब तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूर्णी, हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला, तेरे पास जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा, हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दू राजा के झूठे फेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। उस छम्मा की तू कसके खा ले नकेल। अमित कहे, हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल, अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। चंद्र ने मौसी क्यों लाचार करे? आजा आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, और को आके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। न्यूनादेव 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादेव, ए न्यूनादेव, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है। रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की। रानी न्यूनादे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए, आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, ये सूट पट्टा पड़ा है, ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूनादे, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर तक। महाराज हाँ, मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके।
महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज। फिर देख, रोवे ना बिल्कुल भी, आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी अरे पापा खड़ा, शानी रोवे ना। हाँ हाँ हाँ, आए हाय, खड़ी हो जा। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे सानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत न बोले महाराज, मने अगर थे तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ कह दे अपनी बात। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मती ना छेड़ी भरितारी, उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मती ना छेड़े भरितारी, तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती, उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, भले मत ना छेड़े भरतार, तेरे ते बोला ना चाहती। अंधेरे और महल में दीवाना बाती, तले पड़ी मेरी नार। रानी के बात होगी? के बात? हाँ अरे महाराज नू पूछ के बात नहीं हुई, सगली बात होगी। सगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था, भेजा था। मैंने एक दही भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा, और मैंने कोई ने मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुर। मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक कर रहे है? मजाक? हाँ। अच्छा। अरे मैं सब थारा पीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ? मतलब तन्ने मेरी बात वहां से नहीं हो रहा? मुझे तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा? मैं जानू हूँ, जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, फैसला। इंसाफ चाहिए, इंसाफ, नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये भुट्टा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे हैं। ए बुड्ढा ने 8 साल देख रहे उन का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा, ना मरे। हेलो राण दे बड़ो दे हो। अरे मैनू मैं सब जानू, थारा पीरा का उल्टा हो मदा, उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, तने लाग जा पता। हे बता बता, हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते, बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी रे ते मेरे आना, बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते, अरे न मेरा कोई ही माती। तने किसने तने के कह दिया रांड
क्यों रो रो टकराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी रान मने मत ना छोड़े जिस घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया जो। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर तू बता दे, रोने के एक्शन तू बता दे फिर। और रोवे क्यों मैनू बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है। कमी? हाँ। अरे देख नू कह रहा के कमी, कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है, तेरा एप्पल 16 प्रो जब तक न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सबके में तेरी तो है। अरे कुछ ना महाराज, मेरा वाले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता है मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे। अरे मेरा तो बस तू है, तेरी गैल सही होना चाहूँ मैं बस। छाती बोझ लो पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे, तेरा बाग बगीचे, किले बावड़ी, सब तेरी ज़ादात, सब तेरा। तेरे बोला सुन सुन मेरी छाती के मरा तेरे देवदास से, राजपाट थारा से, तेरे बाद कौन प्यारा है। जो सब राजपारा से अड़े न मेरा को माती। कोई मत नहीं, कोई नहीं मत। भाई ये बात ठीक कहूँ, अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए, तेरे दर्द कौन प्यारा है, जो सब राजपाट थारा से अड़ना। कोई ही अरे घर में शानी, घर में जूत मार ले मानस बन जाती उठ के तेरी मार ना छोड़े रानी तेरे तो बीमारी है, बीमारी। साफ साफ बच के दिक्कत है तेरे। आपने अपना रणमल मेरे पास भेजा था ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, आया था। ओहो हाँ। मैंने उसको कहा क्या? अपनी माँ इंसरादे से बाद में मिलना, अच्छा पहले मोसी नूनादे से मिलना। अच्छा बता कैसा लगा? कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद ले गया, बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बड़ी बात क्या होता है? हाँ। अरे महाराज, वो जो
तू कहीं आजा बेटा मैं तेरे लाऊं हाँ। तू मेरा मेरी बात तू, लेकिन ना महाराज मेरा हाथ नोच टक दिया और बोल मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू, अरे मैं तो तेरा ने मन हूँ जाने मन। हाँ मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है, अरे मैं तन्ने जानू जानू राज मैंने कहीं ना देख तू मेरा बेटा है मैं कोकते जन्म ले, लेकिन ना नो बोला ना मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। नहीं कहीं तेरे बेटा मेरे साथ ही महाराज ऐसी हरकत करके तन्ने बड़ी शर्म आ रही है मैंने। झूठ न बोल। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज, तेरी कसम महाराज, तेरी महाराज ने मेरे से सही किया, मेरे चेकअप भी कर दिए महाराज, मेरी भी प्लीज में भी मत नहीं कर दिए। इधर आ पूरनमल, मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद ले और तेरी मौसी के हर आज आशीर्वाद लेने का ये गाना निकल कर इंडिया गेट जा रहा ना क्यों भगत गाड़ा ना होता होता देख तो इसका मतलब तू आवारा हुआ। हमारा यह सरकारी सांड है, सांड जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं मगर देश को आवारा बना दिया मैंने। भक्ति भक्ति जैसी लग रही इसकी शक्ल। अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। तपस्या की है रानी मैं जो कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे। अब मने इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। तू बीड़ी बुझाले मैंने कह रही ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बात को बता ताऊ, तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वहां नहीं मरा करती सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं, मैं तेरी अरे रोज पसली टूट जाएगी, छाती में मरूंगी ना तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं, नहीं करेगा, नहीं करूं तो मैं मरूंगी। मार। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से अरे न्यारे दो बंदर से मेरे न्यूते में बीर जाड़ू यू पेंडा छूटेगा मर के, छूटेगा मर के। अरे टुक करके बैठ समारी दोनुआ की न लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी माँ सुले कान खोल के महाराज, अभी अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक में मेरे लिए तलवार है, दूसरी कड़ दागी। महाराज हाँ। दूसरी तलवार में मारी मयान में वो तलवार बाढ़ के वो मयान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरे टुक के बैठ समाई, दोनुआ की न बड़ो लुगाई। हाय अरे टुक करके बैठ आई, थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। मेरी छाती के मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती, क्यों गली मेरी ना नादे बरतार बोलना ना चाहती, मेरे बुआर महल में दीवाना बड़ी मेरी नाज। देख पूर्णमल, अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु अरे मुझसे कोई गलती नहीं, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी और गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी।
गादड़ाली मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा। लेकिन ये खोटा करने की चरित्र दिखा रही है महाराज। एक मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल। मेरी तेरी सौगंध, भगवान की सौगंधता की सौगंध, हाँ मेरी आपकी सौगंध।